हेलो एंड वेलकम टू आवर शो कट टू कट, जहां हम बात करते हैं पाकिस्तानी ड्रामास की, उनकी कहानियों की और उन लोगों की जो ये कहानियां हमें सुनाते हैं। मैं हूं आयशा और मेरे साथ है मोमना, और आज हम बात करेंगे जियो एंटरटेनमेंट के ड्रामा झूम की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो मोमना, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आयशा, आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप वाक़ई ठीक हैं? क्योंकि अभी-अभी आपने झूम की आखिरी किस्त हाँ जी, देखी है। बिल्कुल देखी तो मैंने। उसके बाद आप झूम रही हैं या आप घूम चुकी हैं या यू आर सेटल्ड नाउ? तो ये सीन है कि हम दोनों ने इकट्ठी झूम की एपिसोड देखी और मतलब एक रोलर कोस्टर राइड रही है हम लोगों की इमोशंस को लेके। मतलब 16 एपिसोड्स पर मबनी ये ड्रामा था और हफ्ते में 2 बार आता था। वीकेंड अच्छा गुज़र जाता था क्योंकि ज़्यादा कुछ देखने को था नहीं अपार्ट फ्रॉम कुछ अनकही एज़ वेल। वो भी ख़त्म हो रहा है, ये भी ख़त्म हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि सारे ड्रामास ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन ये कि ग्रीन एंटरटेनमेंट पे आ रहा है तो वी आर एक्साइटेड। बट एट द सेम टाइम हम थोड़े सैड भी हैं कि झूम जा रहा है बिकॉज़ एज़ अ ड्रामा हमने बहुत एन्जॉय किया, मैंने पर्सनली बहुत एन्जॉय किया। आई एम श्योर आपने भी एन्जॉय किया हाँ, होगा। डेफ़िनिटली। तो ये है कि झूम ड्रामा पे अगर बात करें तो ये जियो एंटरटेनमेंट का ड्रामा है फ्रॉम सेवन स्काई प्रोडक्शन। और इसकी अगर मेन कास्ट की थोड़ी-सी बात करें तो इसमें है हारून कादवानी जो कि आर्यान का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, मेन प्रोटैगनिस्ट हैं वो इस ड्रामा के। उनकी फीमेल लीड हीरोइन ज़ारा नूर अब्बास हैं जो कि डॉक्टर मरियम का रोल अदा कर रही हैं। और साथ में हैं हारिस वहीद जो कि इस ड्रामा के एंटागनिस्ट नेगेटिव कैरेक्टर में हैं, जो कि डॉक्टर मरियम के भाई शेरी का रोल प्ले कर रहे हैं। और ये ड्रामा आयशा बताएँ कि किसने तहरीर किया है, किसने लिखा है और किसने डायरेक्ट किया है? हाँ जी, तो इनके डायरेक्टर हैं अली फ़ैज़ान, हुँ। और इनके जो राइटर हैं वो हैं ऑफ़ कोर्स हाशिम नदीम, जो कि लाइक ही इज़ वन ऑफ़ द बेस्ट राइटर्स वी हैव इन पाकिस्तान या एट द मोमेंट। डेफिनिटली। और बिल्कुल आपने बिल्कुल सही इंट्रोडक्शन दिया, तो मेरे ख़्याल से अब इसके साथ सिंस वी हैव सो मच टू टॉक अबाउट, सो लेट्स जस्ट जंप राइट इनटू द कैरेक्टर्स या एंड लेट्स टॉक अबाउट हाउ देयर जर्नी हैव बीन थ्रू द एंटायर 16 एपिसोड्स। या एंड बिफोर वी जंप ऑन टू द कैरेक्टर्स, उनकी हम प्रॉपर डिस्कशन करेंगे, उनके आर्क्स के बारे में, हाउ हैव दे इम्पैक्टेड अस, या क्या एक अगर हम ब्रीफ सी साइनॉप्सिस दे दें हाँ, हाँ, ड्रामा के लेट्स बारे लेट्स में। डू दैट। सो आयशा, व्हाट इज़ झूम अबाउट? अब ये जो आपने मुझसे सवाल पूछा है ना, इसके जवाब मैं सोचती रही हूँ। मैंने कहा यार, अगर मैं झूम के बारे में सोचूँ ना कि अच्छा कहानी क्या है, राइट? हुँ, तो एक तरफ से लगता है कि बहुत ही मतलब यू नो नॉर्मल सी कहानी है। अ हुँ, बॉय मीट्स अ गर्ल, दे फॉल इन लव, दे वांट टू गेट मैरिड, लेकिन हाँ भी खानदान में से कोई जो है वो दुश्मन बन जाता है एंड दे डोंट वांट दैट, और एंड में सब ठीक हो जाता है, हीरो हीरोइन मिल जाते हैं, राइट? बिल्कुल तो ऐसा ही है। एक आउटलुक में ड्रामा ऐसा ही लगता है, लेकिन अगर आप इसको देखना शुरू करें, सो देयर आर लॉट ऑफ लेयर्स टू दीज़ हुँ, कैरेक्टर्स, देयर आर लॉट ऑफ थीम्स दैट आर बीइंग डिस्कस्ड, जो कि हम थोड़ी देर में बात करेंगे इस या बारे में। लेकिन अगर मैं एक ओवरऑल प्लॉट समरी टाइप दे दूँ, हुँ, तो उसमें यही है कि आपके 2 मेन कैरेक्टर्स हैं, आर्यान एंड मरियम। दोनों में ये दिखाया गया है कि बेसिकली एज डिफरेंस है। सो हियर द वुमन इज़ ओल्डर देन द हुँ, बॉय, राइट? यहाँ पे और आपका जो मेल कैरेक्टर है उसमें ये दिखाया गया है कि दे कम फ्रॉम अ रिच बैकग्राउंड, दे आर ऑल्सो वेरी अकॉम्प्लिश्ड इन लाइफ, बट दे हैव सम एंगर इश्यूज। हुँ, और उस सब के साथ वो एक उनका ट्रोमेटिक पास्ट भी है, उसके बारे में भी थोड़ी सी हम बात करेंगे। एंड देन ही मीट्स डॉक्टर मरियम, जो कि हुँ, एक बड़ी ही काम कंपोज्ड और लेकिन एक बहुत ही सीरियस डॉक्टर हुँ, प्रेजेंट हुई हैं इसमें, लेकिन शी ऑल्सो हैज़ अ पास्ट, शी ऑल्सो हुँ, हैज़ हर ओन ट्रामा, और वो उनके से भी गुजर रही हैं। एंड देन दे बोथ मीट और दे फॉल इन लव। उनकी जो मीटिंग है वो भी एक कॉन्फ्लिक्ट के थ्रू शुरू होती है, जहाँ हुँ, पे बेसिकली जो आर्यान है, उनकी एक फ्रेंड होती है टीना, हुँ, जिन्हें गोली लग जाती है। हुँ, और वो बेसिकली जिस हॉस्पिटल में इलाज कराने के लिए लाते हैं, वहाँ हुँ, पे डॉक्टर मरियम ही उनका इलाज करती हैं। हुँ, लेकिन सिंस आर्यान जो है उनको बहुत ही एंगर इश्यूज़ हैं, हुँ, तो वो वहाँ पे ज़रा हंगामा सा कर देते हैं हुँ, हॉस्पिटल में। तो डॉक्टर मरियम कहती हैं, "भई दिस इज़ नॉट टॉलरेटेड इन माय हुँ, हॉस्पिटल, सो आई एम गोइंग टू बेसिकली सेंड यू टू द पुलिस।" और हुँ, वो उन्हें लॉकअप में बंद करवा देती हैं। तो हुँ, इस कॉन्फ्लिक्ट से ही बेसिकली हीरो-हीरोइन की मुलाकात शुरू होती है। जब वो बाहर आते हैं तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता हम देखते हैं कि अच्छा ठीक है, उन में दे fall in love with each other, हुँ, and this age difference things also comes in। मगर वो ये डिसाइड करते हैं कि भी विदाउट डिस्पाइट ऑल ऑफ दिस, जो हमारे में एज डिफरेंस है, उसके फिर भी हम वी वांट टू गेट मैरिड। हुँ, लेकिन ऑफ कोर्स इस पॉइंट पे कॉन्फ्लिक्ट जो आता है वो ये आता है कि जो डॉक्टर मरियम के भाई हैं शेरी, हुँ, वो वही लड़के होते हैं जिन्होंने बेसिकली उनकी फ्रेंड पर पहले गोली चलाई होती हुँ, है, हुँ, आर्यान की। तो यहाँ से ऑफ कोर्स सारा कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है दोनों लड़कों में, और वो कहते हैं कि जी मैंने अपनी बहन की किसी सूरत इस लड़के से शादी नहीं कराने हुँ, देनी। तो वो बेसिकली इस तरह प्लॉटिंग करते हैं उन पे, उनको बहुत इम्तिहानात से गुजारते हैं आर्यान को, और गुजरते हैं अपनी मोहब्बत की खातिर।
और आहिस्ता-आहिस्ता इस सारे इम्तिहानात से गुज़रने के बाद एंड में जो है फाइनली जो है लड़का-लड़की मिल जाते हैं, राइट? हैप्पी सो एंडिंग हो जाती एक हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि इस तरह से स्टोरी अगर सुनाई जाए तो ऑफ कोर्स लगता है कि यार हमने पहले भी ये बहुत कहानियाँ हाँ, सुनी हैं, बहुत इसमें बार कुछ सुनी है। यूनिक नहीं है। ऑफ हुँ, कोर्स एक एंग्स्टी सा लड़का, एक बड़ी काम सी लड़की और जी अच्छा दोनों में प्यार हो गया, उसने उसके गुस्से को मद्धम कर दिया हाँ। और जी एंड में सब हँसी-खुशी थी, हुँ, दे वॉक इनटू द सनसेट एंड ऑल या दैट, राइट? क्वाइट लिटरली एक्चुअली इन दिस ड्रामा हाँ, क्योंकि एक सनसेट्स का एंडिंग नोट भी और एक्चुअली सनसेट के ऊपर टाइम पे ही हाँ, होता है। और समंदर की लहरों का और इन सब का भी बड़ा गहरा हुँ, ताल्लुक है इस हुँ। ड्रामा के साथ। सो ऑफ कोर्स ये सब चीज़ें एग्ज़िस्ट करती हैं, लेकिन ऑफ कोर्स देयर इज़ अ लॉट टू झूम देन जस्ट दिस सुपरफिशियल या काइंड ऑफ थिंग्स। तो आई थिंक अब हम थीम्स की तरफ बढ़ते हैं हाँ। और उनके बारे में सो बात करते हैं। अगर हम थीम्स के बारे में बात करें तो 3-4 थीम्स हैं जो हमने ऑब्ज़र्व की इस ड्रामा में। लेकिन सबसे पहले हम उस थीम के बारे में बात करेंगे जिस थीम के ऊपर मेकर्स ने ड्रामा को मार्केट किया था, जो हमें बताया गया था, वो था एज डिफरेंस बिटवीन द गाय एंड द गर्ल। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग प्रेमिस है क्योंकि इस पे बहुत ज़्यादा ड्रामाज़ पाकिस्तान में बने नहीं हैं और हमने तो बहुत कम देखे हैं। मतलब लास्ट ईयर हमने दोबारा ड्रामा देखा था। हुँ, हदीका कियानी थी उसमें, बिलाल अब्बास थे। और इस बार हमने ये देखा, तो उसमें हमने देखा है इस ड्रामा में कि एक लव स्टोरी है। उसमें लड़की जो है वो उम्र में बड़ी है। शी इज़ शोन टू बी समवन हू इज़ इन हर अर्ली 30s और मिड 30s, और जो लड़का है ही इज़ आल्सो इन हिज़ अर्ली टू मिड 20s बेसिकली। तो उनमें 10 इयर्स, एटलीस्ट 10 इयर्स का एज गैप लगता है। दो उन्होंने पिन पॉइंट नहीं किया एग्ज़ैक्टली कि नंबर क्या है उनकी डेट का, उनकी एज का, लेकिन हमें अंदाज़ा होता है कि शायद जो एक्टर्स की रियल लाइफ में एजेस हैं, वो ही वो कैरेक्टर्स में भी डिपिक्ट कर रहे हैं। हाँ, तो शायद 5 इतना साल का भी हो सकता है, 10 साल का हाँ, भी हो सकता है, हाँ, लेकिन इतना है कि हाँ, इट कैन बी अ टैबू। बिल्कुल। और हमें बहुत अच्छा लगा जब ये हमें मार्केट किया गया, क्योंकि वो एक तो इतना विजुअली इट्स सो नाइस एंड वेरी वेल प्रोड्यूस्ड, ड्रामा बहुत प्यारा बना हुआ है। और हम हर वक़्त यही कंप्लेन करते रहते हैं कि यार ड्रामास का प्रोडक्शन वाइज़, क्वालिटी वाइज़ आप थोड़ा-सा एनवेलप पुश करें, कुछ करें। पाकिस्तान में बहुत ब्यूटी है, कुछ दिखाएँ, और उन्होंने दिखाया बड़ी ऐसी बीचेज़ दिखाई हैं, जो हम वही ढूँढते रह गए, अच्छा ये है किधर? तो इतना नीला आसमान दिखाया है कि हमें भी इतना लिख रहा है नीला कि आसमान दिखाया जो सिर्फ शायद यूरोप में देखने को मिलता है, लेकिन झूम के ज़रिए हमें कराची में देखने को मिल रहा है, तो व्हिच इज़ वेरी नाइस। तो हमने कहा अच्छा एक टैबू सब्जेक्ट को लेके फिर इतना वेल प्रोड्यूस्ड है, मज़ा आएगा देखने में। और मेकर्स ने उसको मार्केट भी ऐसे ही किया। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये है कि ड्रामा के शुरू में प्रोबेबली एक आधे पॉइंट पे उन्होंने ये बात एड्रेस की, और वो भी सिर्फ डॉक्टर मरियम के कैरेक्टर ने, हू इज़ द ओल्डर वन। लेकिन आस-पास देयर इज़ नॉट इवन सिंगल इंस्टेंस, नॉट अ सिंगल कैरेक्टर, साइड कैरेक्टर, रेडी वाले तक ने कभी इवन यहीं पे, एंटागनिस्ट ने भी इवन एंटागनिस्ट ने भी, जो कि हम उनके कैरेक्टर आर्क में डिस्कस करेंगे, कभी पॉइंट पिन पॉइंट नहीं किया। तो अनफॉर्चुनेटली ये जो कि बहुत मेजर थीम थी, मार्केटिंग उस पे की गई थी, नहीं दिखाया हुँ, उन्होंने, दरमियान में उसको अबैंडन कर दिया। तो एक ये थीम थी। दूसरी थीम जो कि मार्केट नहीं हुई थी, ना ही उसके कहीं पे भी जो हमें सिनॉप्सिस मिले उसमें बताया गया कि एंगर के बारे में इसमें बहुत बात की जाएगी। एंगर, जो हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट हैं आर्यन, उनको दिखाया गया कि उनके अंदर एंगर इश्यूज़ हैं, और कैसे इस एंगर इश्यूज़ की वजह से उनकी सारी ज़िंदगी में मसाइल आते हैं और सारा कुछ। तो ये मार्केट कहीं से भी नहीं की। तो इट वाज़ क्वाइट, आई वुड से अ सरप्राइज़ टू अस, जब हमें बताया गया कि मेन आपके कैरेक्टर का ये इश्यू होगा। हमने कहा ओके, देन अगेन वही क्विंटेसेंशियल एंग्री बॉय लड़की, सही एक बैडअस सी है, वो उसको दिखाएगी और उस चक्कर में उनमें फ्रिक्शन होगी। हमने कहा अच्छा ये भी हमने बहुत बार ड्रामास में देखा है, तो आई वाज़ नॉट वेरी जितनी मैं एक्साइटेड इस पहली वाली एज डिफरेंस वाली थीम को लेके थी, सेकंड में मुझे हुआ कि वही लग रहा है। हुँ, लेकिन बहुत इंटरेस्टिंग बात ये है कि उन्होंने एंगर को एक नॉर्मल, एक लड़का एंग्री है, रिच ब्रैट है, सिर्फ इस वजह से वो एंग्री है, कोई उसकी पहले वजूहात हमें नहीं दूसरे ड्रामास में दिखाते, लेकिन इधर उन्होंने एनवेलप को पुश किया है। इन्होंने एंगर एज अ कॉन्सिक्वेंस टू हिज मेंटल इलनेस दिखाया है, जो हाँ, कि बेसिकली डेवलप हुई एज अबैंडनमेंट इश्यूज, जब उसकी मदर उसको चाइल्डहुड में छोड़ के चली जाती हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ऐसा मेंटल इलनेस के साथ उसको टाई अप करना और उसको एज एन इशू दिखाना, ना कि उसको ग्लोरीफाई किया जाए कि अच्छा क्या मर्द है, देखो उसको गुस्सा भी आता है, उस पर लड़की फिदा हो रही है, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत अच्छा दिखाया गया। तो 2 मार्केटिंग कोलैटरल जैसा कि पोस्टर्स हो गए या इन सब में वो विज़िबल नहीं है। और फॉर दैट मैटर इवन ओएसटी से भी बहुत विज़िबल नहीं है, ना उसके गाने में, ना पिक्चराइज़ेशन में कहीं से हमें लगता है कि अच्छा
एंग्स्ट के बारे में भी कोई थीम हो हाँ, आई सकती थिंक है। जो पहला मुलाकातें जो आया था, इट वाज़ वेरी मच अबाउट वही लव एंड हाँ, बड़ा दूरी एंड वीर-ज़ारा ऑल लुक दैट। थी हाँ, उसकी, हाँ, हाँ। तो हमें कहीं से लगा नहीं, तो इट केम ऑफ एज़ अ सरप्राइज़ टू बी ठीक है। ऑनेस्ट। लेकिन इट्स एन रिकरिंग थीम, और उसको उन्होंने काइंड ऑफ एंड तक चलाया, वो एक प्रेमिस का ही पार्ट था। थर्ड थीम जो कि सब थीम हम कहला सकते हैं, वो ये है कि इन्फ्लुएंस ऑफ गुड वर्सेस बैड फ्रेंडशिप्स। हाँ। तो जो आर्यान हैं उनके 2 बेस्ट बडीज़ हैं, वन इज़ टीना एंड द अदर इज़ सैम। um, वो ये तीनों का एक थ्री मस्केटियर्स टाइप इनकी फ्रेंडशिप है, विच इज वेरी डीप, और वो उसके लिए एक पिलर ऑफ सपोर्ट प्ले करते हैं। उसको इंकरेज करते हैं, यू शुड ड्रेस नाइसली, ये तुमने क्या हुलिया अपना बनाया हुआ है, और कॉन्स्टेंटली उसको टीज भी करते हैं। लेकिन जब भी आर्यन जिस जिस स्टेज पे अपनी लाइफ में स्टोरी में गुजरता है, दे आर ऑलवेज देयर फॉर हिम। ठीक है, इतना देयर फॉर हिम कि हमें कभी कभी लगता है कि मतलब उनके पास अपने पास जिंदगी में कुछ भी करने को कहीं न शायद कहीं ये नहीं है। लगता है कि एक्चुअली माँ-बाप टीना सैम है। बिल्कुल, माँ-बाप वाला ही उससे वो प्यार करते हैं। तो इट्स क्वाइट नाइस टू सी, और उसके लिए बहुत अच्छा इन्फ्लुएंस है। सेम ऑन द अदर हैंड हमारे पास डॉक्टर मरियम है, उनकी भी एक पिलर ऑफ सपोर्ट, उनकी डॉक्टर महलब, उनकी कॉलीग एंड फ्रेंड एज़ वेल। वो भी उनको एनकरेज करती हैं जब शी इज़ रिलक्टेंट कि अच्छा मुझे ये रिलेशनशिप परस्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, तो शी इज़ द वॉइस ऑफ रीज़न, और वो भी हर स्टेप में उनके साथ है। ऑन द अदर हैंड इन द कॉन्ट्रास्ट अगर हम बात करें, तो जो शेरी हैं, जो डॉक्टर मरियम के भाई भी हैं, और ही इज़ द एंटागनिस्ट ऑफ द स्टोरी, उनके भी कुछ एक निकम्मे दोस्तों का ग्रुप होता है। बिल्ली है उसमें, वो है रिकी है, टोनी है, इस तरह के बड़े फनी नेम्स वाले उनके दोस्त हैं। वो जब सारा शेरी के सर पे सवार होता है कि नहीं मैंने बदला लेना आर्यन से, उसकी ईगो हर्ट हो जाती है, तो एक भी ऐसा इंस्टेंस नहीं जहाँ उन्होंने उसको इंस्टिगेट ना किया हो या उसे रोका हो कि नहीं भाई तुम गलत कर रहे हो, या यू शुड गेट अ लाइफ, यू शुड ऑल गेट अ लाइफ, ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टेंटली एंगेज कर रहे हैं, और फिर जो उनकी हैबिट्स दिखाई गई हैं, कोई ऐसी बैड हैबिट नहीं है जो बोलो नहीं, मतलब ड्रग अब्यूज भी दिखाया है उसमें, लड़कीबाज भी हैं, कॉन्स्टेंटली वो वेप करते हैं, और जुआ भी खेल रहे हैं, मतलब कोई ऐसी बुरी आदत नहीं है जो उनमें नहीं दिखाई गई। तो वो हमें दिखाया जाता है किस तरह से अच्छी दोस्तियां और बुरी दोस्तियां आपको अफेक्ट कर सकती हैं। उसके अलावा एक चौथी एक थीम है जो कि वो भी काइंड ऑफ मेन सब थीम कह सकते हैं, वो है एब्सेंस ऑफ पेरेंटल फिगर्स। अब जिस तरह आर्यान है, उनकी बेसिकली मदर नहीं है, उनके फादर हैं प्रोफेसर तौकीर, प्लेड बाय उस्मान पीरज़ादा, और वो दिखाया जाता है कि आर्यान को बेसिकली एंगर इश्यूज और जो एक वो मेंटल ट्रॉमा से इतना गुजरा है, वो अबैंडनमेंट इश्यूज की वजह से, क्योंकि उसकी माँ उनको छोड़ के चली गई थी चाइल्डहुड में। तो उसकी ज़िंदगी किस तरह से अफ़ेक्ट हो रही है कि इज़ कॉन्स्टेंटली सबकॉन्शियसली बेसिकली लुकिंग फॉर अ मदर फिगर। और जो मरियम और शेरी हैं, उनके पेरेंट्स की भी बहुत यंग एज में उनकी डेथ हो जाती है, लेकिन व्हाइल दे आर अलाइव आल्सो उन्होंने उनको बहुत लड़ते-झगड़ते देखा है ज़िंदगी में। तो उससे भी हमें डॉक्टर मरियम में वो झलक नज़र आती है कि कैसे उस चाइल्डहुड ट्रॉमा ने उनको भी इफ़ेक्ट किया होगा। हुँ। फिर सिमिलरली एक और कैरेक्टर है इसमें महविश, जो कि बेसिकली आर्यान की लेटर इन द स्टोरी बॉस भी होती हैं। बेसिकली आर्यान की स्टेप सिस्टर हैं, और उनके जो फादर हैं बेसिकली वो आर्यान की मदर के साथ शादी कर लेते हैं। तो उनको भी यही शक अपने फादर से, उनको यही गिला होता है कि आपने मुझे अबैंडन किया, मेरी मदर को छोड़ के आपने दूसरी शादी कर ली है। तो ये एक थीम हमें देखने को मिलती है। अब कहने को ये जो सब कैरेक्टर्स हैं, ये अपर क्लास, रिच क्लास से बिलॉन्ग करते हैं। तो एज़ व्यूअर्स हम कह सकते हैं कि भई ये तो अमीर लोगों के मसले हैं, हमें क्या लेना-देना इन चीज़ों से, इनको किस चीज़ की कमी है जो इतना एग्ज़ैक्टली, हाँ। फालतू के मसले हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, राइटर ने बहुत एम्पैथी के साथ उन सब कैरेक्टर्स को प्रेज़ेंट किया कि नहीं, ये जो इश्यूज़ हैं, डिप्रेशन हो गया, अबैंडनमेंट इश्यूज़, मेंटल इलनेसेस, ये सब रिगार्डलेस ऑफ योर क्लास, योर स्टेटस, ये सब में हो सकते हैं। और उनको एक ह्यूमन लेवल पे दिखाया गया, व्हिच इज़ वेरी नाइस। और कहीं पे भी उसको कहीं-कहीं हाँ, कह सकते हैं बहुत कैरेक्टराइज़ भी किया है, स्टीरियोटाइप भी किया है, लेकिन ऑन द होल अगर हम परसेंटेज वाइज़ देखें तो 80% ऑफ द टाइम इट्स वेरी रियलिस्टिकली हाँ, और बड़े पोर्ट्रेड। अच्छे-अच्छे डायलॉग्स भी हमें उसमें दिए गए हैं, हाँ, जिस पे हम ऑफ कोर्स हाँ। डिटेल में आगे बात तो करेंगे। ऑन अ होल हुँ। ये 3 से 4 थीम्स हैं जो हमें देखने को मिली। हाँ, और कहीं न कहीं जिस तरह पेरेंटिंग की तुमने बात की है ना, उसमें ये क कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन विद पेरेंट्स की भी बात है, क्योंकि जो हुँ, कंक्लूडिंग साइड पे जब आप आते हो ड्रामा की, तो उसमें ये कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन होती है कि जो भी हुँ, महविश को अपने फादर से कॉन्फ्लिक्ट है, या जो आर्यान को अपनी मदर से कॉन्फ्लिक्ट है, हाँ, उसको रिज़ॉल्व होते हुए भी दिखाया है। अब वो कैसे दिखाया है, इस पे भी हम बात करेंगे, हाँ। लेकिन एक ये भी एक थीम है हाँ, बीच में, कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन, हाउ डू यू डील विद द स्टफ, उसके बारे में बात उसमें करते बात हैं। हुँ। ठीक है, ज़बरदस्त। चलें, ग्रेट। अब हम आई गेस बढ़ते हैं फिर मेन कैरेक्टर्स की तरफ, हाँ, आई थिंक ठीक कैरेक्टर्स है? को डिस्कस करते हैं। और हाँ, फिर बारी-बारी हम देखते हैं कि बेसिकली उन सब कैरेक्टर्स की लाइक आर्क क्या थी, लाइक थ्रू आउट द स्टोरी, हाँ, वो वो जहाँ से डेवलप शुरू कैसे हुए। हुए, जहाँ से शुरू हुए क्या वहीं रहे,
या उनमें कुछ बहुत चेंज हमें देखने को हाँ। मिला, या उनकी आर्क के बजाय वो फुल सर्कल आ गए, यहाँ कहीं स्क्वायर बन गए, कहीं बिल्कुल सीधी लीनियर लाइन थी। बहुत मुख्तलिफ शेप्स थी भई यहाँ पे इस ड्रामे में के कैरेक्टर आर्क्स की या कैरेक्टर स्टोरी बस लाइन्स की। कैरेक्टर आर्क्स भी झूम रही थी, यही कह सकते हैं हम। बिल्कुल ऐसा चलें, ही है। परफेक्ट। तो अच्छा जी, तो आई गेस शुरू करते हैं फिर हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट आर्यान से। हुँ, आर्यान कैरेक्टर शुरू करते हुँ। हैं। सो जी मोमना, क्या कहना चाहेंगी आप आर्यान के बारे में? अब आर्यान का जो कैरेक्टर है मतलब ऑब्वियसली सिंस ही इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द ड्रामा, उनमें लेयर्स भी ऐड की गई हैं, तो उन उसको बहुत चंद लाइनों में समराइज करना मुश्किल होगा। एंड आई हैव अ लॉट टू से अबाउट इट। हमने काफ़ी उसके बारे में सोचा भी, और बेसिकली उसके साथ ही हमने पूरे ड्रामा की जर्नी ली है। लेकिन अगर मैं वन लाइन में बयान करना चाहूँ आर्यान के कैरेक्टर को, तो बेसिकली ही इज दिस यंग गाय हु अपेरेंटली हैज़ वेरी बैड एंगर इश्यूज बट हैज़ अ गोल्डन हार्ट। ठीक जी। है, ये मैं एक काइंड ऑफ वन लाइनर दे सकती हूँ आर्यान के बारे में। अब आर्यान इज शोन टू बी समवन हु इज इन अर्ली 30s। ठीक है, हुँ। वो एक काइंड ऑफ एफ्लुएंट बैकग्राउंड से है, इतना है कि ही इज बेसिकली अ कैलटेक ग्रेजुएट मैकेनिकल इंजीनियर, और वो भी बहुत काबिल कि वो किसी भी गाड़ी को, किसी भी बाइक को खोल देते हैं, और उनको बहुत पैशनेट है वो बाइक्स और कार्स को लेके। जब वो कुछ नहीं कर रहे होते तो वो अपने अपने वर्कशॉप में एक बाइक है ऐसी जो कि एंड तक उसके नट बोल्ट ही वो कस रहे होते हैं। पता नहीं वो हाँ। कौन सी बाइक है जो ठीक ही नहीं हुई, लेकिन ये है कि एटलीस्ट ही हैज समथिंग टू डू, ही इज वेरी पैशनेट अबाउट। तो आर्यान का बेसिकली जो इंट्रोडक्शन होता है पहली एपिसोड में, पहला सीन ही बेसिकली उनके बारे में होता है। वो अपने दोस्तों के साथ, टीना और सैम के साथ, वो एक रोड ट्रिप पे निकले होते हैं, जिसको देखते ही हमें जिंदगी मिलेगी ना दोबारा नजर आ जाती है, विच इज वेरी नाइस। तो ऐसे ही दिखाया गया ना कि वो क्लासिकल म्यूजिक सुन रहे होते हैं, एंड ही सेज कि ये 1970s के गाने मुझे कोई नहीं हाँ, पसंद, नए ये गाना क्या लगाओ कोई। बोर गाने लगाए हुए तुम लोगों ने। तो हमें पता चल जाता है अच्छा वो आज के ज़माने के लड़के पुराने ज़माने की सोच नहीं है जी, जी। बिल्कुल भी उनकी, एंड वी आर इन फॉर अ सरप्राइज़। तो ये है कि हमें दिखाया जाता है कि उनकी उनके पहनावे से, उनके बात करने के तरीके से, जो उनका डायनामिक है अपने फ्रेंड्स के साथ, वो बड़ा इस तरह का है कि हाँ, वो आजकल के ज़माने के लड़के हैं, ही इज़ वेरी अपबीट एंड वेरी दैट काइंड ऑफ। उनके इंट्रोडक्शन में उनके फ्रेंड्स बेसिकली उनको सिंगल शेम कर रहे होते हैं उफ! टीजिंगली। वाक़ई यार, कॉन्स्टेंटली ओ तुम्हारे साथ भी कोई होता तो कितना अच्छा होता। बंदा पूछे यार ठीक है, एक तो वो तुम लोगों के साथ थर्ड व्हील बन के डेट पर आ ही गया है, तो अब उसको कॉन्स्टेंटली तुम लोगों ने पॉइंट आउट करना है कि हाँ। ओहो यू डोंट हैव अ गर्लफ्रेंड। हाँ, तो वो बेसिकली उसको फुल शुगर लगा रहे होते हैं, वो स्टेपनी की तरह उनके साथ हर वक़्त होता है, ठीक है? एंड सैम एंड टीना आर इन अ रिलेशनशिप, तो फुल भाई शदीद सिंगल किस्म के दिखाए हुए हैं, लेकिन वो हमेशा से शदीद सिंगल नहीं थे, उनको एक उनकी प्यारी महबूबा भी थी, लुबना शायद उनका नाम था। हाँ और जी। वो हमें बताया गया कि मुझसे 4 साल सीनियर थी, तो हमें यहाँ से एक इंट्रिग फैक्टर, सिंस हमें वो एज डिफरेंस वाली थीम का भी पता था, हमने कहा अच्छा हाँ, यानी ही इज़ कि वो बीन पैटर्न है ये ऑलवेज़ कोई। बीन इंटू ओल्डर वुमेन, और उनको ज़रा मैच्योर खातून पसंद हाँ, आती हैं। तो हमें वहाँ से वो भी पता चलता है। तो आर्यान जो हैं बेसिकली एक ऐसा इंस्टेंस हमें छोटी-सी एक झलक दिखाते हैं उनके गुस्से की, जब वो कहीं हैंग आउट कर रहे होते हैं, देयर इज़ दिस रेडी वाला भाई, ठीक है, जिनको टक्कर हो जाती है किसी वही ब्रैटी रिच ब्रैटी गाय से, और वो उनको बचाते हैं, उनकी उसको कहते हैं सॉरी बोलो इनको, और हमें देखने को मिलता है कि हाँ, उनका गुस्सा थोड़ा खराब है, इस सेंस में ही इज़ वेरी इम्पल्सिव, और उस सिचुएशन को कामली हैंडल तो बिल्कुल भी नहीं करते। और कॉन्स्टेंटली उनके दोस्तों के डायलॉग के ज़रिए भी हमें रिआइटरेट होता रहता है कि उनका गुस्सा बड़ा खराब है, उनका और गुस्सा ये कि बड़ा किसी खराब दिन है। हम तुम्हारे गुस्से की वजह से कहीं बुरा कहीं फँसेंगे। बुरा फँसेंगे तो हमें एक तरह से फोरशैडोइंग भी मिल जाती है कि अच्छा दिस इज़ सम काइंड ऑफ एन इश्यू। तो वन फेटफुल नाइट, ठीक है, जो वहाँ पे शेरी जो है हमारे एंटागनिस्ट है, ही एंड हिज फ्रेंड्स आर प्लेड बाय बेसिकली हारिस वहीद। प्लेड बाय हारिस वहीद, उनके पूरा वेलों का गैंग है उसमें। अब उनके ना बेसिकली फटा हो जाता है आर्यान के साथ, ठीक है? कैसे होता है कि टीना और सैम कहीं फँस जाते हैं, उनकी गाड़ी खराब हो जाती है, वो उनको टीज़ करने लग जाते हैं, तो बॉर्डर लाइन हरास करने लग जाते हैं। तो जो उनकी फ्रेंड होती है वो कॉल करती हैं आर्यान को, और वो वहाँ पे अपनी गाड़ी में जल्दी-जल्दी से आ जाते हैं, और वहाँ पे बेसिकली सही फड्डा शुरू होता है, और फड्डे के दौरान ना अनफॉर्चुनेटली टीना को लग जाती है गोली। शेरी से। शहरी से, ठीक है? अब वो वो तो भाग जाते हैं, लेकिन ये लोग उनको दे रश टू द हॉस्पिटल और सारा कुछ। अब वहाँ पे आर्यन इज़ इन फुल पैनिक मोड, और पैनिक में हमें क्या बताया उन्होंने कि पैनिक हो या एनी काइंड ऑफ हाइटेंड इमोशंस में उनका गुस्सा ही निकलता है। वो हुँ। वहाँ पे फुल हंगामा क्रिएट करते हैं कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। वहीं पे उनको बेसिकली फर्स्ट टाइम डॉक्टर मरियम एनकाउंटर होती हैं, जो हमारी हीरोइन है बेसिकली, और वो उनको चैलेंज करती हैं। तो वहाँ पे हमें एक फ्रिक्शन भी दोनों में देखने को मिलती हुँ। है। हमें आर्यन को बेसिकली देखना पड़ता है। वो काइंड ऑफ इंट्रिग्ड भी होता है उससे, थोड़ा काम डाउन भी हो जाता है उससे, बट एट द सेम टाइम वो फिर थोड़ी देर बाद फिर वो फिर कोई वहाँ पे डॉक्टर ओटी से बाहर निकलता है, वो फिर हाँ, उन वो पे फिर चीज़ें लग उनको जाते उनका हैं। गिरेबान पकड़ लेता है। तो वो थोड़ा-सा अजीब-सा लगा था कि ही डज़न्ट लुक लाइक समवन
जो कि मौके की मुनासिबत के हिसाब से गुस्सा करता है, उसको हर वक़्त ही गुस्सा चढ़ रहा है, हर इधर ड्रॉप ऑफ अ हैट उसको हाँ, गुस्सा चढ़ शुरू रहा है। की 1-2 एपिसोड्स में ना ये थोड़ा-सा हाँ, उन्होंने बहुत रश सा अजीब-सा दिखाया हुआ था। हाँ, तो हम कन्फ्यूज़ ही हो रहे हुँ, थे कि क्या। तो बेसिकली वो इतना हंगामा कर देते हैं कि डॉक्टर मरियम डज़न्ट टॉलरेट दैट और वो उनको लॉकअप में बंद करवा देती हैं। अब जो प्रोफ़ेसर तौकीर उनके फ़ादर हैं, वो भी कंसर्न हो प्लेड जाते बाय हैं। उस्मान पीरज़ादा। उस्मान पीरज़ादा बिल्कुल। तो वो तो डॉक्टर मरियम से रिक्वेस्ट करने चले जाते हैं कि आप प्लीज़ मेरे बेटे को छोड़ दें। मीनव्हाइल आर्यान जो होते हैं वो लॉकअप में वर्जिश कर रहे होते हैं। हाँ। ठीक है? उन्होंने बड़ा माहौल बनाया होता है उस सीन के अंदर, पीछे से ऑरेंज लाइट्स आ रही हैं, एंग्स्ट हाँ। दिखाने के लिए। तो हमें वहाँ से ये कैरेक्टर के बारे में पता चलता है कि ही इज़ समवन जो कि ही डज़न्ट गिव अ क्रैप हाँ, बेसिकली, ठीक है? प्रोबब्ली मतलब वो पहले भी आ चुके हैं या तो लॉकअप में, वो हाँ, फ़र्क ही हमें नहीं पड़ रहा इस हमको बात से। बिल्कुल इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ रहा। एंड ही इज़ आल्सो लाइक उनका फ़ोकस सिर्फ़ इस पे होता है कि मैं कब निकलूँगा लॉकअप से और मैंने जाके उन लड़कों को उन ढूँढना है लड़कों और को मैंने ढूँढना है। उनको मारना है। तो हमें वो काफ़ी एक तरह के इम्पल्सिव और बहुत ही रैश डिसीजंस लेने वाले इंसान बनाया है, और बॉर्डरलाइन थोड़े बैड किस्म के भी हैं, और उस तरह से इंट्रोडक्शन एटलीस्ट ऐसे ही हुआ था। हुँ। जो ही वो लॉकअप से निकलते हैं, सबसे पहले वो यही करते हैं, वो लड़कों को ढूँढते हैं, वो अपनी गाड़ी जाके, इवन वो जो चाय स्टॉल वाले अंकल होते हैं, उनको भी ऐਵੇਂ पकड़ के गुस्से में फ़ौरन ही, मतलब वो आराम से कभी अप्रोच करता ही नहीं किसी चीज़ को। ऐसा ही इंट्रोड्यूस कराएगा, तो हम थोड़े से कन्फ्यूज़ हो गए कि अच्छा ये बहुत मतलब अजीब-सा गुस्से वाला एक लड़का बनाया हुआ है। लेकिन सिंस ये पहली एपिसोड थी तो उन्होंने अच्छी फ़ास्ट पेस में हमें किया, और जब वो निकल के आते हैं, उनका एक छोटा-सा एनकाउंटर होता है डॉक्टर मरियम के साथ जब वो घर पे होते हैं, तो वहाँ पे वो कहते हैं, अच्छा तुम डर गई थी, मतलब तुमने मुझे निकलवा दिया था। तो मुझे तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइब है कि अच्छा इस तरह के सीन्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं, लड़का तंग करेगा लड़की को, इसका दिल आ जाएगा लड़की के ऊपर, और लड़की आगे-आगे भागेगी, लड़के ने पीछे-पीछे भागना है, तो वहाँ पे हमारा थोड़ा-सा वो कंसर्न हम हो गए थे। लेकिन बहुत अच्छा ये हुआ कि ड्रामा सेंस बहुत फास्ट पेस था, हमें अगले ही एपिसोड में आर्यन का एक बहुत डिफरेंट रूप देखने को मिला था। टीना और सैम की एंगेजमेंट होती है, उसमें हमने देखा कि उनको ज़रा प्यार सा हो जाता है डॉक्टर मरियम से, वाइस वर्सा डॉक्टर मरियम को भी उनसे प्यार सा हो जाता है। तो वो बहुत सडन था कि अच्छा आर्यन सडनली ऐसा क्यों प्यार में कैसे हुँ, पड़ गया उनके? मतलब उसमें यही वाली चीज़ है ना कि अगर चलो ठीक है, पहले जैसे तुमने बात की कि भई एकदम से अगर आप इतने हाइटेंड इमोशंस में हो, एक बंदा हुँ, आके आपको चैलेंज करे, ऊपर से मतलब ऑफ़ कोर्स शी इज़ ब्यूटीफुल एंड ऑल ऑफ दैट, हुँ। एक अपोज़िट ट्रैक्ट्स वाली भी चाहिए हाँ, हो कह जाती है। सकते हैं, हाँ। तो उसमें हाँ, ये कह सकते हैं कि ओके ही वुड बी इंट्रिग्ड कि यार अच्छा ये कौन ये बंदी कौन है है जिसने जिसमें मुझे इतनी चैलेंज हिम्मत किया है है? हाँ, कि जी मुझे इसने चैलेंज किया एंड ऑल राइट, तो ये हो सकता है। हाँ, लेकिन उसके बाद जब वो अगले दिन उससे मिलता है एज़ यू सेड घर पे, तो उसको ये है कि भई निकलो तुम मेरे घर से, तुम यहाँ हाँ, क्या कर हाँ, रही हो? उसके तुमने साथ मुझे लॉकअप टेक्निकली में बदतमीज़ी ही करता है उसके बंद साथ कराया वो। राइट, हाँ, लेकिन उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता ये दिखाते हैं कि जी ठीक है, जब वो उसकी एंगेजमेंट पे आया, ही स्टार्ट्स फॉलिंग इन लव, उसके फ्रेंड्स भी उसको पुश कर रहे हैं कि हाँ, नहीं बड़ी प्यारी है, बड़ी अच्छी है, और वो बड़ा तुम अजीब-सा परस्यू उसका करो रिएक्शन इसको। था, उसका रिएक्शन बहुत 180 डिग्री टर्न मुझे फ़ील हुआ। हाँ। लिफ्ट में एक दफ़ा डॉक्टर मरियम को देख लेता है, ही स्टार्ट्स ब्लशिंग एंड ऑल, तो हमने कहा ये कब हुआ? मतलब डिड वी स्किप समथिंग? तो वो हुँ। थोड़ा-सा बहुत अब्रप्ट था। अब उन्होंने शॉर्ट सीरीज़ बनानी थी, उन्होंने ना इस चीज़ को बहुत अच्छा आई जल्दी-जल्दी थिंक हाँ, फॉलिंग इन लव किया। वाला पार्ट जो था ना दोनों साइड से, वो हुँ, समझ नहीं आया कि चलो ठीक है, आप किसी को देख के उसकी तरफ अट्रैक्टेड ज़रूर हो सकते हो, लेकिन इतनी जल्दी आपको किसी से इतना प्यार नहीं हो सकता कि आपको यार अच्छा हाँ, मैंने अब इस इंसान को सीरियसली हाँ। परस्यू करना है। ऑब्वियसली एक अरसे पे वो चीज़ हुई होगी, इट्स नॉट लाइक एक दिन की बात है, हाँ, मगर लेकिन टेक्निकली लगता है कि वो 2-3 दिन की बात हाँ, है, क्योंकि लेकिन वो फ्रॉम इसीलिए टीनाज़ हर हॉस्पिटल विज़िट से लेके उसके डिस्चार्ज होने तक 3-4 दिन ही हुए होंगे ना? हाँ, हाँ। 3-4 दिन में फिर भी इतना कैसे आपको प्यार हो सकता है किसी इंसान से? एग्ज़ैक्टली, और स्पेशली अगर आपने उसको आजकल के ज़माने का बंदा दिखाया हुआ है, हाँ, बड़ा ही नॉनशलांट सा शोन्ड मी दिखाया हुआ है। नॉनशलांट, या तो हाँ, तो वो उसको थोड़ा-सा एकदम से अब्रप्ट तो था, यही वाली बात है कि ये जो फॉलिंग इन लव वाला फ़ेज़ है ना, इसको इनफ मैरिनेट नहीं करने नहीं दिया, किया गया। जिसकी वज़ह से इवन आई फ़ील कि इनकी लव स्टोरी में ना आप उसको एंड तक उतना रूट नहीं कर रहे होते, या हमें जितना आपका थोड़ा-सा दिल अगर करता है। दिखाते ना कि अच्छा हाँ, उसके इंटरनल थॉट प्रोसेस क्या था, कुछ थोड़ी-सी रिलक्टेंसी दिखा देते या कुछ भी दिखा देते, तो वी वुड हैव प्रोबब्ली रूटेड इट फॉर मोर, और या थोड़ा-सा फ्रेंडशिप दिखा देते उसके साइड से, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। फिर क्योंकि मैं इसके कंट्रास्ट में ये बताऊँगी कि उस टाइम पे वो डॉक्टर मरियम उसकी पट्टी कर रही होती होंगी, एक एक्सीडेंट में उसका हाथ ज़ख्मी हो जाता है, तो वो यही बाद में कहता है, अच्छा जी ठीक है, मैं क्या करूँ, मैं उसको रोज़ेज़ भेजूँ, ना भेजूँ, वैलेंटाइन्स डे होता है। तो उसका दोस्त बल्कि उसके बिहाफ़ पे रोज़ेज़ भेज देता हाँ। है, एंड ही इज़ द वन हू कहेगा यार तुमने ऐसा क्यों किया? ठीक है? हुँ। तो अगर वो इतना रैश और इतना प्यार में गिर गया था, तो ही शुड हैव बीन द वन, और वो अपने अर्ली 20s में भी दिखाया हुआ है, तो ही शुड हैव बीन द वन। उससे अंडरस्टैंडेबल होता है अगर वो अप्रोच करता, वो एक्टिवली परस्यू करता, लेकिन वो बहुत रिलक्टेंट था। और वही कहता है हुँ। यार वो क्या सोचेगी, वो ऐसा ना सोचे, वैसा ना सोचे, तो वो बड़ा ही कोई डिफरेंट हमें फेस देखने को मिलता है आर्यन का। लेकिन ठीक है, हिम्मत बटोर के वो वैलेंटाइन्स डे वाले दिन आते हैं प्रपोज़ करने।
वहाँ पे अब आई थिंक एक यूँ समझ लो कि एक वन ऑफ द हाईएस्ट पॉइंट्स ऑफ आर्यांस कैरेक्टर हमें देखने को मिलता है, जहाँ हाँ। पे हमें देखने को मिलता है कि हाँ ठीक है, वो गुस्से का तेज़ है, ही हैज़ शोन टू बी समवन हू इज़ रैश, मगर जब वो मरियम से बात करता है कि क्या इश्यू क्या है, मतलब व्हाई डोंट यू वांट टू परस्यू दिस रिलेशनशिप विद मी, उसमें वो बहुत अच्छी बातें करता है कि अच्छा ठीक है, तुम्हें अगर मैं पसंद नहीं हूँ, जस्ट टेल मी, आई विल बेसिकली लीव योर वे, और लेकिन अगर तुम्हें एज डिफरेंस से मसला है तो ठीक है, मुझे पर्सनली कोई मसला नहीं है। मैंने बताया था ना, वो आज के लड़के ठीक है, उनको इस तरह की पुरानी बातों में यकीन नहीं है, और अगर भाई किसी से तुम्हें परेशानी है तो मुझे मिलवा दो, लेकिन उसके अलावा मैं और किसी बात पे कन्विंस नहीं होने लेकिन वाला। उसमें बड़ी, अब यहाँ पे मैं कहती हूँ इन्होंने ये जो एक एंग्री यंग मैन वाला ट्रूप है ना, हाँ। इसमें जो डिफरेंस ले जो डिफरेंस हुँ। लेकर आया है ना इस चीज़ में, वो यही है कि वो लड़का इंट्रूसिव नहीं है। वो अगले इंट्रूसिव नहीं है। इंसान की बाउंड्रीज़ रिस्पेक्ट कर हुँ। रहा है। उसने उसको ये नहीं कहा कि भई ऐसा हो कैसे सकता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हाँ, हूँ। उसकी ईगो हर्ट नहीं हुई, उसने ये नहीं हाँ। कहा कि अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है कि मरियम जो है ना उसने मुझे उससे पसंद ना साफ करे। पूछा तुम्हें कोई और पसंद है? अच्छा नहीं, थोड़ी ज़रा उन्होंने साइ ऑफ रिलीफ भी ली कि हाँ, कि अच्छा अच्छा नहीं, कोई कोई है और नहीं, लड़के का मामला नहीं नकीब है। नहीं है कोई। हाँ, लेकिन ये बहुत अच्छी चीज़ थी कि हाँ। बड़ा मैच्योर उसको इस बारे में दिखाया गया कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें, चाहे तुम्हें ये हाँ है या ना है, व्हाटएवर, मैंने तुम्हें परस्यू करना है एंड यू हैव टू हाँ, बी माइन। बिल्कुल। वो बिल्कुल भी उनका एंटाइटलमेंट नहीं है हाँ, उनमें तो इस तरह हमें की। देखने को मिलता है हुँ। कि ही इज़ अ रीज़नेबल डूड, ऐसा नहीं है हाँ, कि मतलब वो ब्रैश है और अच्छा नहीं, इगोइस्टिक नहीं है। तो व्हिच वाज़ हाँ। वेरी नाइस टू सी कि अच्छा हमें फिर एक और फेस देखने को मिलता है आर्यन के कैरेक्टर का। बेसिकली वो बहुत ही अच्छा प्रपोज़ल सीन होता है, उसके बारे में हम इन डेप्थ बात करेंगे जब हम सीन्स दैट हैव लेफ्ट एन इम्पैक्ट ऑन अस, उस वाले सेगमेंट में हम उस पे बात करेंगे। लेकिन बेसिकली वो आई थिंक वन ऑफ द अर्ली स्टेजेस पे हाई पॉइंट था, जहाँ से आर्यन का कैरेक्टर हमें बहुत ट्रांसफॉर्म होता हुआ दिखता है। उसके बाद फिर आप आर्यन के गुस्से को भी भूल जाएँ। उसके बाद आप आर्यन के रैशनल डिसीजंस को भी भूल जाएँ। अपैरेंटली वो बड़े ही काम, कलेक्टेड, मैच्योर बन जाते हैं समहाउ, ठीक है? हमें नहीं बताया गया कि अच्छा ऐसा क्या हुआ? बेसिकली एक टिपिकल रीज़निंग शायद ये दी गई, हाँ जी, मरियम के प्यार ने उनको मोम कर बेसिकली दिया। मोम कर दिया, चेंज कर दिया, व्हिच इज़ लाइक वेरी सरफेस लेवल थिंकिंग्स जो हम देखते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है, ठीक है? लेकिन हमें और अंडरस्टैंडिंग उनके कैरेक्टर के बारे में मिलती है बेसिकली जब वो शेरी उनको पता चलता है कि शेरी ही डॉक्टर मरियम के भाई हैं, तो बेसिकली वो वहाँ पे लड़ाई शुरू हो जाती है। और जब उनको वो बात पता चलती है तो ही इज़ एक्चुअली ही इज़ वेरी कन्फ्यूज़्ड, वो अपने दोस्तों से भी बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। वो मरियम से उनको थोड़ा-सा गिला भी होता है कि उसने मेरी बात सुनी ही नहीं है, कि अच्छा तुम्हारा भाई ही है जो कि कल्प्रिट है, सारा मसला इसकी वजह से क्रिएट हुआ है। तो वो करे ना बात, वो क्यों नहीं बात करती? तो मुझे वो अच्छा लगा, मतलब ही इज़ शोन एज़ अ रीज़नेबल गाय, और उसके अंदर गुस्सा है, हाँ ठीक है, उसका मौका चले तो आज मुक्के मारे उसको और लड़ाई करे। लेकिन जहाँ पे गिला करने वाली बात है, वहाँ गिला भी करता है। दोस्त अक्सर उसको कह रहे होते हैं, नहीं वो करेगी बात, ऐसा होगा, लेकिन वो फिर भी काम डाउन नहीं रहा है। वो उतना नहीं रहा कि अच्छा ही इज़ एक्टिंग ऑल हल्क टाइप्स, ऐसा नहीं है। फिर ओवर द कोर्स जब ठीक है, थोड़ी बहुत बात होती है कि ठीक है, अब इस चीज़ को रफ़ा-दफ़ा किया जा सकता है। तो आर्यन के फेज़ 2 शुरू होता है, जहाँ पे उसको चैलेंज किया जाता है कि ठीक है, टू प्रूव योर लव, तुम्हें जी मरियम से भी दूर रहना पड़ेगा, तुम्हें जी एम्प्लॉयमेंट भी लेनी पड़ेगी, ये शेरी साहब जो हैं ये सारी शर्तें उनको पा सकते हैं, और अपने गुस्से पे काबू करो, ठीक है? तो वहाँ पे ये रिवील होता है हमें कि बेसिकली आर्यन पहले भी लॉकअप में जा चुके हैं, 2-3 जी। इंस्टेंसेस पे। अब वो कौन से इंस्टेंसेस थे हमें उसके बारे में नहीं बताया गया, लेकिन ये बताया गया कि वो इंस्टीट्यूशनलाइज़ भी हुए थे, कि उनको फिट्स पड़ते थे, उनको डिप्रेशन था बेसिकली, जिस वजह से वो इंस्टीट्यूशनलाइज़ हुए। अब उस चीज़ को बहुत एक वावेला सा मचाया हुआ था शेरी ने, और डॉक्टर मरियम को भी अपैरेंटली पहली बार पता चला था कि ऐसा भी कुछ है। तो हमें बड़ा अच्छा लगा वहाँ पे, आई थिंक वो फर्स्ट पॉइंट था जहाँ पे उसकी मेंटल इलनेस को उस तरह से प्रॉपर्ली एड्रेस किया गया, और उसमें बताया गया कि नहीं, इट वाज़ जस्ट डिप्रेशन, और हाँ ठीक है, बहुत स्वेयर था, उसको फिट्स पड़ते थे, मगर अपैरेंटली ही इज़ नाउ हील्ड। लेकिन वो कार्ड उसके अगेंस्ट कॉन्स्टेंटली यूज़ किया जाता है, जब वो एम्प्लॉयमेंट लेना जाता है तब उसके अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। कॉन्स्टेंटली वो सवाल किए जाते हैं, और एक पॉइंट होता है जहाँ वो जॉब के लिए जाते हैं और वहाँ पे उनसे कहा जाता है कि अच्छा आप तो बेसिकली रिहैब जा चुके रिहैब जा हैं। चुके हैं, तो क्या सीन है? तो उस टाइम बहुत वो अच्छा डायलॉग था, और बहुत अच्छा परफॉर्म भी किया था हारून हुँ। ने, कि कि बेसिकली बहुत से लोग, डिप्रेशन एक हाँ। ऐसी एक सिंपल इलाज किया जा सकता है इस बीमारी का, लेकिन लोग नहीं भूलने देते। इवन इफ यू हैव हील्ड, पीपल वोंट लेट यू हील। तो वो बहुत अच्छा था, मतलब कहाँ हीरोज़ का दिखाया जाता है इस तरह के ड्रामाज़ में, जहाँ बिल्कुल। ग्लैमर भी है, ग्लिट्स भी है, कि अच्छा आपकी हीरो को बेसिकली कोई मेंटल इलनेस थी। कभी भी नहीं दिखाया जाता, लोग शाय अवे कर जाते हैं, एक्टर शाय अवे करते हैं, राइटर शाय अवे करते हैं। तो कुडोज़ टू हाशिम नदीम एज़ वेल फॉर राइटिंग सच अ कैरेक्टर, एब्सोल्यूटली, एंड कुडोज़ टू एब्सोल्यूटली। हारून फॉर टेकिंग इट। ये बहुत ब्रेव बात है, नहीं एक्टर्स ले पाते। तो हमें आर्यन के लिए बुरा भी लगता है, अच्छा यार, मतलब मिल जाए उसको, जॉब मिल जाए, और थैंकफुली उनको जॉब मिल जाती है, वो भी एक ऑटोमोबाइल कंपनी में। तो ऑल द मोर रीज़न वहाँ पे जहाँ उनका टैलेंट है, पैशन है, वहीं उनको बेसिकली
जॉब भी मिलती है। अब जॉब बेसिकली उनको जैसे मिलती है वो एक ऑर्फनेज एक अंकल चलाते होते हैं, बेसिकली उनकी रेफरेंस के थ्रू उनको वो जॉब मिलती है। तो वहाँ यही ट्विस्ट आता है कि बेसिकली जो उनकी बॉस है। बॉस हैं, शी टर्न्स आउट टू बी हर स्टेप सिस्टर एज़ वेल। जैसे हमने एक्सप्लेन किया था कि जो महविश होती हैं, उनकी बॉस होती हैं, उनके फादर ही आर्यान के स्टेप फादर हैं, उनकी मदर ने, आर्यान की मदर ने उनसे शादी कर शादी ली थी, की बट ही थी। इज़ नॉट अवेयर ऑफ दैट फैक्ट। तो इस दौरान बेसिकली वो थोड़ा-सा ना एनवेलप पुश करने की कोशिश कर रहे होते हैं, थोड़ा-सा उनमें एक वो हल्की-सी हिंट ऑफ बगावत तो है कि अच्छा मरियम से मिल लेता हूँ, क्या ही हो जाएगा, उससे कहो हम कौन-सा हीरा-रांझा के ज़माने में रहते हैं। लेकिन डॉक्टर मरियम के जो मसाइल हैं वो हम डॉक्टर मरियम पे जब बात आएँगे उस पे ओ डिस्कस करेंगे। भाई बेसिकली वो रंग में भंग डालती हैं और आर्यन का मूड खराब हो जाता है। अब जो मैं जिस तरह से आर्यन का कैरेक्टर नरेट भी कर रही हूँ, इसमें हम देख रहे हैं कि अच्छा दोबारा वो गुस्से वाला इंस्टिंक्ट नहीं आया जो फर्स्ट एपिसोड में उसका एक हाई पॉइंट दिखाया गया था कि अच्छा अगर किसी तरह की भी वो मसले में पड़ता है या जहाँ बहुत हाइटेंड इमोशंस होते हैं उसका वो गुस्से में निकलता है। ऐसा नहीं है, क्योंकि जब एक प्रॉपर एक अरसा दिखाया जब उसको जॉब नहीं मिल रही होती है और उसको शक भी पड़ता है कि प्रोबब्ली देयर इज समवन हु सैबोटाजिंग इट, ही इज चिल, ही इज एब्सोल्युटली काम डाउन, ठीक है। ज़ेन मोड में उसके चल रहे हैं दोस्त बिल्कुल। बेचारे नींदें उड़ी होती हैं उन लोगों की, सबको टेंशन होती है आर्यन का क्या होगा, रिश्ता नहीं होगा, अगर लड़की नहीं मिलेगी। लेकिन आर्यन नहीं मिली तो नहीं मिली, मैं क्या कर सकता हूँ, वो फीफा खेल रहा है बैठ हाँ के, जी। ठीक है। तो हम लोग परेशान होते हैं कि आर्यन तो इतना चिल और बिल्कुल संत आदमी वो बने हुए हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? उसको कोई गुस्सा, कोई एंग्जायटी, कोई टेंशन हो, वो कहीं कुछ तोड़ नहीं रहा है, कुछ भी नहीं है। तो हमें वो दोबारा जो शुरू में हमें बर्स्ट देखने को मिले थे ना, वो दोबारा नहीं देखने को मिलता है। वो बहुत ऐसे बिल्कुल उसका आर्क ऐसे जाने के बजाय ऐसे जा रहा होता है। बस फिर जब उनकी पाबंदियों के दिन ख़त्म होते हैं, वो बड़ी विक्ट्री लेकर निकलते हैं, उन पे एक और बम फटता है कि जी बेसिकली एक शर्त ये रख दी जाती है कि दैट स्कीमिंग बॉस स्लैश स्टेप सिस्टर को जब पता चलता है तो वो कहती हैं ठीक है, शेरी को कहती हैं कि जी इसको चैलेंज करो, ये कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेगा कि अपनी मदर को बेसिकली वो अपनी शादी पे भी बुलाए। अब वहाँ पे हमें आर्यन का एक और ट्रॉमा देखने को मिलता है कि ही इज़ एक्चुअली वेरी ब्रोकन फ्रॉम इनसाइड, कि वो अपनी मदर की आँखों में नहीं देखना चाहता। ही डज़न्ट वांट टू इवन हियर हर नेम। उन्होंने वो मिले उसने भी नहीं हुए वो वो इतने मिले अरसे भी से। नहीं हुए, वो उसको माँ हाँ, उसकी छोड़ के चली गई। उसकी वजह से उसने इतना ज़िंदगी में सफ़र किया, ही हाँ। इज़ एब्सोल्यूटली रिलक्टेंट एंड डिनाइंग कि मैंने बिल्कुल नहीं मिलना। तो इट शोज़ कि हाँ, ठीक है, उसकी ज़िंदगी में एक ट्रॉमेटिक पास्ट रहा है, ही हैज़ समहाउ डेल्ट विद इट, ठीक है। उसने बेसिकली अपना नाम तक चेंज कर लिया। दैट दैट इतना उसको वो चीज़ अफ़ेक्ट की है। उसका नाम आर्यन नहीं, सनी रखा गया था, लेकिन उसने अपने दोस्तों के साथ किसी कॉमिक बुक कैरेक्टर के ऊपर अपना नाम आर्यन रख लिया था, ठीक है। मतलब थोड़ा फ़नी है, लेकिन चलो ठीक है, उन्होंने दिखाया। तो बेसिकली ही इज़ शोन दैट काइंड ऑफ गाय हू इज़ लाइक उसकी हेट्रेड की भी एक इंतहा होगी, लेकिन वो हमें अनफॉर्चुनेटली नज़र नहीं आई। उसकी वो इंतहा शुरू में नज़र आई, उसके बाद वो इंतहा हमें नज़र नहीं आई, जबकि बहुत चैलेंजेस आए ओवर हुँ। द कोर्स ऑफ टाइम। वो भी उनकी एक आर्क के इख्तिताम तक आते-आते पता चल जाता है, ठीक है, जल्दी-जल्दी अलबत्ता उन्होंने बहुत रैप अप किया उनकी मदर के साथ, उनका एक ही इंस्टेंस में मिलते हैं, मसला भी हल हो जाता है। और उनको बल्कि उनके गुस्से की वजह से गुस्सा है, आर्यन का गुस्सा है, बड़ा तेज़ है। बस बोल रहे हैं, लेकिन दिखाया उन्होंने आर्यन को कहीं पे भी आउटबर्स्ट में नहीं है। एक आधी जगह अगर वो इंस्टिगेट होता है, फ़ौरन अपने आप को काम डाउन कर लेता है, कंपोज़ कर लेता है। अब वो समझ नहीं आती वो कंपोज़र उसमें आया कहाँ से है? हाँ, इट कुड क्योंकि जस्ट नॉट एक बी इंसान ने वो लव, सारी राइट? या इट कुड नॉट जस्ट बी लव, ठीक है? या तो दिखाते वो साइमल्टेनियसली कोई थेरेपी भी ले रहा है या कुछ इस तरह का दिखा देते तो इट वुड हैव मेक सेंस। तो वो बहुत था कि अच्छा वो एनर्जी कहाँ से आ रही है उसमें, वो इतना कंपोज़र आ कहाँ से रहा है उसके अंदर? क्या हमेशा से था? तो फिर वो वैसे पहले क्यों रिएक्ट कर रहा था? तो आखिर में आता है तो उसके वो उसके एंगर को एज़ अ वेपन भी उसके अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। अच्छा इसके ऊपर गलत इल्ज़ाम लगवा दो, इसको इंस्टिगेट करो, इसको फ्रेम करो। लेकिन वो फ्रेम भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसको बेसिकली जब एंड पे उसकी शादी रुक जाती है, वो भी नहीं हो पाता, तो हमें फिर एक वो जुनूनियत देखने को मिलती है। ही स्टार्ट्स बैंगिंग हिज हेड अगेंस्ट द वॉल, वो फिर से लॉकअप में अपने सेकंड होम बेसिकली फिर से लॉकअप में वो बंद हो जाता है। वहाँ हमें हाँ, ठीक है, वो देखने को मिलता है कि बेसिकली जैसे वो उसकी अब सनक गई है। इज़ लाइक अच्छा इतना कंपोज़ रखने के बावजूद भी मुझे कुछ नहीं मिला बेसिकली। तो ही जस्ट गोज़ ऑल आउट, वो जाके फैक्ट्री में जिस तरह उसको फ्रेम किया जाता है, वो मारता भी है, अपने गुस्से का फुल शो भी करता है। लेकिन एट द सेम टाइम हमें उसके वल्नरेबल सीन्स भी देखने को मिलते हैं, जहाँ हम उसका गुस्सा देख रहे हैं, हम उसके आँसू भी देख रहे हैं। आई रियली लाइक कि इस तरह के आपने हीरो को रोता हुआ भी दिखाया है, उसके हमें वल्नरेबल मोमेंट्स भी दिखाए हाँ, हैं। डेफ़िनिटली। क्योंकि येट अगेन ये भी कहाँ होता है, हमें लड़के रोते हुए नहीं दिखते, ठीक है? उनके ट्रॉमास हमें नहीं बताए जाते, तो इट्स वेरी नाइस। तो अगर मैं बात करूँ ना, तो आर्यन एक रीज़नेबल कैरेक्टर है। 2-3 इंस्टेंस में उसने मरियम को बेसिक हम हमारे जो दिल की बातें थी वो उसने की कि भई स्टैंड लेता है वो मरियम के भी आगे, जो बेसिकली उसका प्यार है।
लेकिन एंड में जो उसका एक कहते हैं ना कि अच्छा फिर अब आपने एक कैरेक्टर की हमें इतनी जर्नी दिखाई, वी वांट के यार नहीं वो अपने लिए स्टैंड ले। अच्छा उसका एंड क्या होना चाहिए? अब एक इंसान जिसकी ज़िंदगी में अबैंडनमेंट इश्यूज़ रहे हों, वी वांट के यार अच्छा उसको वो खौफ चला जाए, अबैंडनमेंट का खौफ चला जाए। ही इज़ लाइक कि ठीक है मैं रह सकता हूँ एक इंसान के बगैर, जिसका मुझे खौफ है कि वो छिन ना जाए, इसके लिए मैंने इतना किया। अगर वो मुझे नहीं मिलता एंड में, एंड दैट इज़ माई डिसीजन कि मैंने उसके साथ नहीं रहना है, तो आई विल स्टिक टू दैट। वो होती है कि हम कहते हैं हाईएस्ट पॉइंट है इस आर्क का, कहाँ से वो इंसान शुरू हुआ था, वेयर ही कुडंट हैंडल हिज इमोशंस, टू गेटिंग सम कंपोजर, टू समवन हु कैन टेक हिज ओन डिसीजंस। और सबसे प्यारी चीज़ को उसने अपने हाथों से जाने दिया, अपनी मर्जी से, अपने अपने सेल्फ लव की वजह से। ये वो कर सकते थे, हमें टॉफ़ी भी दी थोड़ी सी उन्होंने इस चीज़ की, उफ भाई। लेकिन फिर क्या किया उन्होंने, वही क्विंटेसेंशियल उसको कर दिया कि नहीं नहीं उसको तो प्यार ने बदला था, रिमेंबर उसको तो प्यार ने बदला था ना, हाँ। अच्छा जी उसको मिलवा दो। एंड आई वाज पर्सनली सो डिसअपॉइंटेड। वी वर ऑल डिसअपॉइंटेड। आई थिंक उस ड्रामे की लिटरली उस पॉइंट पे जब वो मरियम से कहता है कि यार हो सके तो मुझे भूल जाना, और मैं बेसिकली नहीं रहना चाहता तुम्हारे साथ, और क्योंकि उस वो पे इतना पूरा अच्छा वो डायलॉग, आर्यन का इतना अच्छा डायलॉग था कि मोहब्बत किसी तीसरे की एब्सोल्युटली मोहताज नहीं होती, तो इट शोज कि नहीं ही हैज दैट इनसाइट, वो एक मैच्योर इंसान है, उसने देख लिया है, ही हैज ऑब्जर्व्ड कि इस मोहब्बत में सिर्फ, और वो कहता भी है मैं सारी ख्वारियां मेरी हिस्से में लिखी हाँ हुई हैं, सारे तो इम्तिहान भाई मैं मुझे दे तो रहा माफ हूँ। करो। तो फिर कैसे उसने अचानक से फ्लिप मारा, और मुझे तो ऐसा शक पड़ा था कि उन्होंने आर्यन की ना दो एंडिंग्स रखी हुई थी, एक एक जिस तरह जो जी ऑडियंस चाहेगी हम दे देंगे। ऑडियंस तो एब्सोल्युटली ये चाह रही थी कि आप आर्यन को सेल्फ लव की किसी ट्रिप पे भेज देते, कुछ कर देते, ये ना करते। नहीं। तो हाँ अगर हम बात करें तो बेसिकली ये थे आर्यन फ्रॉम आर्यन। अच्छा ज़बरदस्त। नहीं एक्चुअली बिल्कुल तुम सही कह रही हो, और इसमें एक जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि आप अगर एक और लेयर उसमें देख सको, तो वो ये भी है कि आर्यन अपने घर में अपने फादर के साथ रहते हैं, ठीक है, जी दे आर हाँ। जस्ट दीज टू मेन हु लिव इन दिस वन हाँ, हाउस, राइट। उनका जो इवन अपने फादर के साथ रिलेशन है, वो शुरू में बड़ा ऐसा दिखाया जाता है कि ठीक है हाँ, फादर उनके एंगर मैनेजमेंट कोच है, राइट। वो एक अलग सीन है इस पूरे चिराग ड्रामे का जिस तले पे हम अंधेरा। बात करना चाहेंगे ब्रीफली। लेकिन तो उनका अपने फादर के साथ रिलेशनशिप ये नहीं दिखाया हुआ कि बड़ा स्ट्रांग है, राइट, नहीं, ये शुरू में दिखाते दे आर हैं। वेरी स्ट्रेंज टू ईच अदर। हाँ, वो दिखाते भी हैं कि एज़ इफ वो उनकी एडवाइस को भी सीरियसली नहीं लेते। अंकल भी कहते हुँ। हैं कि जी हमारे तो घर में इस बेसिकली लाइक चिराग तले अंधेरा है, कि मैं हुँ। जिस तरह से एंगर मैनेजमेंट कोच हूँ, तो मेरा मेरा अपना अपना ही बेटा बेटा इस तरह का जो है है जी, उसको सफरिंग एंगर फ्रॉम इश्यूज़ दैट। है, राइट, और वो मैनेज नहीं कर पा रहा हुँ। उन चीज़ों को। तो वो शुरू में ये दिखाते हैं कि वो भी अपनी जो ये सारी चीज़ है कि उसकी मदर उनको छोड़ के चली गई, और जो भी उनके पेरेंट्स के बीच में हुआ, ही हुँ। ऑल्सो होल्ड्स हिज फादर अकाउंटेबल फॉर दैट एज़ या वेल, कि आप ही भी डज़। उतने ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तो शुरू में ये दिखाते हैं कि उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं है। लेकिन एपिसोड 3 और लेकिन 4 में वो ऐसे चिल हो जाते हैं एक-दूसरे के साथ जैसे कुछ मसला ही नहीं था। एग्जैक्टली द मोमेंट मरियम उनकी लाइफ में आती हैं, तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने फादर से बात भी कर रहे होते हैं, वो उनको रिश्ते भी लेके जा रहे होते हैं, तो ये स्विच भी और कब बल्कि आया। जब वो रिश्ते वाले सीन में इंसल्ट होती है तो ही इज़ एक्चुअली ऑफेंडेड कि अच्छा मैं अपने फादर को लेकर आया और तुमने जी उनकी इंसल्ट की और इस तरह की तो चीज़। भाई सारा, हाँ एग्जैक्टली। ठीक है, तो इट वाज़ वेरी स्ट्रेंज, और उसके जो फादर होते हैं वो ये कहते हैं कि हाँ, मेरी गलतियों की वज़ह से, उसकी माँ की गलतियों की वज़ह से आर्यन ने बड़ा सफ़र किया है, हमारा रिश्ता ऐसा-वैसा, और ये कि वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में चला गया था। अब हमें ये सेल्फ डिस्ट्रक्टिव का ना कभी देखने को मिला। एक दफ़ा भी आर्यन सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में दोबारा गया भी नहीं। बल्कि उसका एक्चुअली बहुत चीज़ों में अपार्ट फ्रॉम जस्ट द इम्पल्सिव एंगर एंड ऑल ऑफ दैट, उसके अलावा उस वो बहुत एक काम इंसान और एक एक्चुअली बहुत मैच्योर कलेक्टेड। डिसीजंस वाला हाँ, इंसान हाँ, है, हाँ, ठीक हाँ। है। मतलब अगर आप उसकी ओवरऑल डिसीजंस देखो, तो हुँ। उसने इतने अजीब डिसीजंस नहीं लिए जितना बल्कि इस ड्रामे के और कैरेक्टर्स ले रहे होते हैं, राइट। बिल्कुल, और मैं ये बात कहना चाहूँगी कि सेल्फ डिस्ट्रक्शन इज़ अ वेरी बिग वर्ड, ठीक है? हाँ अब हम आपने हमें बता तो दिया कि वो चला गया था। अब एक इंसान को अगर सेल्फ डिस्ट्रक्शन की टेंडेंसी है ना, वो 100% नहीं जाती है, और स्पेशली ये तो आपने हीलिंग जर्नी दिखाई हुई है ना, ये तो नहीं ना दिखाया कि हाँ, ही इज़ अ हील्ड पर्सन। पहले उसके इश्यूज़ थे, अब नहीं है। आपने दिखाया नहीं, अभी भी हैं और अब वो हील होगा। तो हमें हीलिंग जर्नी में सेल्फ डिस्ट्रक्शन दिखनी चाहिए थी ना, और एग्जैक्टली। स्पेशली वहाँ दिखनी चाहिए थी क्योंकि उसको अबैंडनमेंट इश्यूज़ की वजह से ये मेंटल इलनेस डेवलप हुई थी। तो हमें दिखाते हैं कि मरियम जो उसको दोबारा ज़िंदगी में कोई प्यार मिला है, कोई इतनी ट्रेजर्ड चीज़ मिली है, अब उसके जाने के खौफ से, उसको ना खौफ था उस चीज़ का, वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव मोड में जा सकता था ना, कि अच्छा वो चीज़ ट्रिगर हो गई मेरी, कि अच्छा फिर जिसको मैंने प्यार किया, मेरी माँ छोड़ के चली गई थी, अब जिसको मैंने प्यार किया वो जा रही है, तो हमें कोई दिखाते। एग्जैक्टली। ठीक है, वो आउटबर्स्ट नहीं दिखाया। ही वाज़ लाइक अच्छा तुमने क्या किया, ठीक है जाना है तो जाओ। ही इज़ लाइक अच्छा जाओ फिर, ठीक है, जैसे ही इज़ टोटली अ एंड हील्ड इट्स नॉट पर्सन। ओनली एट द एंड व्हेन ही सेज कि तुमने जाना है तो जाओ, जब इवन उसके भाई 2-3 शर्तें दफ़ा। भी रखते हैं हाँ, और सब हाँ। चीज़ें होती हैं, तभी वो कहता है कि अच्छा मैं तुम्हें रह के रह के दिखाऊँगा। दिखाऊँगा हाँ। तुम्हारे बगैर। और तो आप यही कहते हो कि यार which is अच्छा। which is which is a saying of a very calm collected and sorted person. एक एग्जैक्टली। sorted इंसान से आप यही एक्सपेक्ट करोगे कोई यही बोले,
तो वो सॉर्टेड है कि वो सॉर्टेड नहीं है, हमें कहीं कहीं कुछ एडवर्टाइज किया गया था कि आर्यन ऐसा है, लेकिन आर्यन वैसा दिखता नहीं है। बिल्कुल। तो ये बड़ा ये है कि हमें कैरेक्टर ने कंफ्यूज भी किया कहीं कहीं, हम्म। कहीं कहीं हमें उसके एक समझ में भी आई थी, लेकिन वट एवर इट वॉज, हम एंड में जो उससे चाह रहे थे ना वो छोड़ सकते थे हाई पॉइंट पे, नहीं उन्होंने किया खराब उन्होंने। कर दिया। आई थिंक हीरोइन की तरफ बढ़ने से पहले आई थिंक हम उनकी परफॉर्मेंस पे बात करते हैं, हाँ हारून हाँ की एज बिल्कुल बिल्कुल। आर्यान। तो ये बेसिकली उनका मतलब यू नो बिग प्रोजेक्ट के हिसाब से आई थिंक सेकंड प्रोजेक्ट, एक सेकंड प्रॉपर प्रोजेक्ट है। ड्रामा जो है उनका, हम्म। आई थिंक फर्स्ट है बल्कि फॉर दैट मैटर। पहले हाँ। वो एक टेलीफिल्म कर चुके हैं। हम्म। तो एज अ परफॉर्मर आपको कैसे लगे इसमें हारून हारून बारवानी? का टू बी ऑनेस्ट मैंने ये पहला प्रोजेक्ट देखा, मैंने हाँ रूपोश सेम। नहीं देखा हुआ, और भी उन्होंने एक टेलीफिल्म की थी आई थिंक, वो भी मैंने नहीं देखी हुई है, तो टेक्निकली मेरे लिए तो डेब्यू ही था उनका। तो ये है कि एज आर्यन आई वुडेंट से कि हाँ वो फिट नहीं बैठे, मतलब कहीं कहीं मुझे लग रहा था प्रॉबेबली ही इज प्लेइंग हिमसेल्फ, ठीक है, कहीं कहीं बहुत एफर्टलेसली उन्होंने उस चीज़ को किया, उन्होंने अपना थोड़ा सा लुक में भी चेंजेस किए उस हिसाब से। तो ये था एज अ परफॉर्मर आई वुड से कि हाँ, क्यों सिंस कैरेक्टर बहुत कॉम्प्लेक्स था, तो जहाँ जहाँ बहुत कॉम्प्लेक्स इमोशंस दिखाने थे, जिस तरह स्पेशली वो अपने मदर से मिलने वाला जो सारा सीन था, गुस्सा वो अलबत्ता बहुत अच्छा पोर्ट्रे कर रहे थे, ठीक है, आउटबर्स्ट पोर्ट्रे करनी थी, किसी पे चिल्लाना था वो अच्छा कर रहे थे, 2-3 जगहों पे अगर ब्लश करने वाले सीन्स थे उन्होंने वो भी बहुत नाइसली किए, कहीं पे जैसा वो प्रपोजल सीन में वो डिप्रेशन वाला डायलॉग जो था उसमें सटल जहाँ करना था वो भी बहुत अच्छा कर रहे थे। लेकिन कहीं कहीं जहाँ बहुत कॉम्प्लेक्स इमोशंस करने थे, या जैसा डिफरेंट काइंड ऑफ रोना दिखाना था, कहीं हल्का सा डिप्रेशन दिखाना था साइड में, वो बिल्कुल हार चुका था जैसे, मुझे लगा कहीं कहीं कि वहाँ पे थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस थी। उतनी डेप्थ नहीं हाँ, थी उतनी परफॉर्मेंस में। डेप्थ नहीं थी, अगर हो जाती तो बहुत अच्छा था, लेकिन सिंस आई थिंक उनका पहला ड्रामा और आते ही उनको एक कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर निभाने को मिला, तो आई रियली हैव हाई होप्स एंड आई एम एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड कि वो नेक्स्ट क्या प्ले करेंगे, तो आई थिंक एज अ परफॉर्मर ही हैड एन इम्पैक्ट, आई वुड हाँ, से। एंड आई थिंक उनकी स्क्रीन प्रेजेंस भी अच्छी थी हाँ, उनकी इस है। मामले में। एंड आई वुड आल्सो लाइक टू से कि ऑल्दो पूरे ड्रामे में वार्डरोब पे भी आई थिंक हम थोड़ी सी बात कर लेंगे, हाँ, करनी लेकिन जो चाहिए। आखिरी सीन में ब्लैक टी-शर्ट में वो बहुत अच्छे लग रहे आई थिंक दैट वाज़ द बेस्ट लुक, थे। अगर हाँ, हम उनकी सारी लुक्स को करें ना एक सिम्त में अगर लेकर जाएँ, इन टर्म्स ऑफ हेयर स्टाइल, इन टर्म्स ऑफ वार्डरोब, आई थिंक दैट वाज़ द मोस्ट इफेक्टिव। हमें बेसिकली इश्यू ये था कि आर्यन आज का लड़का दिखाया हुआ है, उसको 1970s का नहीं आज का है, तो ही शुड बी वेरी ऑन पॉइंट इन टर्म्स ऑफ फैशन, जो आजकल में 20s अर्ली 20s के लड़के बेसिकली जो फैशन कर रहे हैं, लेकिन उनका फैशन ना बहुत मुझे कॉर्पोरेट टाइप लगा, यानी उनको हमने बटन डाउन्स में देखा है, अलबत्ता हाँ कलर्स का बहुत वो सिंस पूरे ड्रामा की मेकिंग ऐसे ब्लूज में हमने उनको देखा है, ब्लू पहना है उन्होंने, और टोन्स भी कहीं कहीं पहने हैं, लेकिन हाँ ब्रांडेड अपैरल उन्होंने पूरा पूरा पहना है, हमें बर्बरी भी देखने को मिला, हमें एलवी भी देखने को मिला, सारा कुछ, लेकिन आई फेल्ट कि अगर वो थोड़ा सा अपबीट एक वार्डरोब लेकर आते तो वो ज़्यादा अच्छा होता है, वो दिखाया है कि डजंट केयर अबाउट हाउ ही लुक्स। अच्छा और दूसरी चीज़ ये भी है क्योंकि वार्डरोब में ना लाइक आपको बहुत ट्रांजिशन नहीं दिखती, लाइक जिस तरह हाँ, शुरू में जिस तरह वो बंदा ड्रेस कर रहा है आहिस्ता-आहिस्ता चेंज एंड तक आना चाहिए आते-आते ना उसमें। हर हाइट में उसका वार्डरोब में चेंज आना चाहिए था, जो जी, कि नहीं दिखा। जी, जो कि नहीं राइट, दिखा। अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि ठीक है जब वो जॉब शुरू करते हैं हुँ, वहाँ पे वो थोड़े से सूट्स पहनना लग जाते हैं, बटन बट डाउन्स पहनने देन लग अगेन जाते उनके हैं। बाल इतने अनरूली से हैं, कौन से कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में यार आप इतने अनरूली हाँ, तो बाल वो लेके हम फिर थोड़ा-सा सकते हो? कंसर्न थे कि अच्छा ये क्या ये अलाउड होता है कि हाँ, मतलब क्या, लेकिन उससे पहले भी है। चलो अगर उनको ये दिखाना चाहिए था कि कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट में आने के बाद उन्होंने बटन डाउन्स और सूट्स पहनना शुरू किए हैं। लेकिन उससे पहले भी जब अपने रिश्ता लेने भी जाते हैं, उन्होंने बटन डाउन ब्लेज़र पहना हुआ है। वो बोर्ड मीटिंग वाले हुलिये में ही थे। हाँ, तो उनकी इतनी 2-3 वेरिएशन नहीं इंस्टेंसेस है पे वार्डरोब हमने में। देखा, तो मैं ये एक्सपेक्ट कर रही थी कि इवन इन टर्म्स ऑफ कलर्स एज़ वेल। हाँ, अब शुरू में अगर उनको एक एंग्स्टी किस्म का लड़का, मेसी सा लड़का दिखाया हुआ है, तो उसको दिखाते हैं कि हाँ ठीक है, ही इज़ अ बाइकर डूड अपैरेंटली। तो वो दिखाते हैं कि हाँ ठीक है, लेदर जैकेट्स पहनी हुई हैं, ब्लैक्स में होता है, डार्कर कलर्स में होता है, कुछ हमें मिस्ट्री दिखती है उसमें, और आहिस्ता-आहिस्ता जैसे वो प्यार में पड़ जाते हैं, थोड़े मोम हो जाते हैं, तो दिखाते हैं कि हाँ प्रोबब्ली ही इज़ नाउ मोर पुट टुगेदर, वो थोड़े से कलर्स में भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और आई थिंक टी-शर्ट्स लेनी चाहिए, क्योंकि हम आखिरी सीन की बात करें, आई थिंक दैट आर्यन वी वांटेड टू सी हिम थ्रू आउट द ड्रामा, क्योंकि हाँ, वो उनका पीक स्टाइलिंग थी मेरी नज़र में। एब्सोल्युटली, हाँ, एब्सोल्युटली, हाँ, ठीक है। परफेक्ट। चलो जी, अब आ जाएँ जी आप डॉक्टर मरियम की तरफ। ओह गॉड! यू आई हैव हैव सो सो मच टू मच टू से। से, आई हैव सो मच टू से। अच्छा जी, तो डॉक्टर मरियम जो हैं वो बेसिकली जो आपकी फीमेल लीड हैं ड्रामा जी। की, ठीक है? और ऑब्वियसली एक ये हीरोज़ जर्नी हुँ, की जो हुँ। हम बात अभी कर रहे थे उसमें इन्होंने ज़ाहिर है बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया। अब इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो कैरेक्टर है व्हिच इज़ अगेन लाइक प्लेड बाय ज़ारून और हुँ, अब्बास, राइट? दिखाया ही गया है कि ठीक है जी वो आर्यान से उम्र में बड़ी हैं, शी इज़ अ डॉक्टर, शी इज़ एक्चुअली अ सर्जन। और वो बहुत ही जिसे कहते हैं ना अपने करियर पे फोकस्ड, बड़ी सॉर्टेड, बड़ी डिसिप्लिन्ड और बहुत ही अपराइट किस्म का एक कैरेक्टर है। जी।
किसी से कोई बेसिकली बुलशिट नहीं वो लेती, और असूलों की बहुत पक्की हैं, कोई चीटिंग नहीं करती, बड़ी एक जैसे कहते हैं ना सीधी लड़की हैं वो उस लिहाज से। अच्छा, लेकिन अब क्या होता है कि इंट्रोडक्शन कैरेक्टर का ऐसा ही हुआ है, राइट, कि अच्छा बड़ी एक सीरियस खातून है, एक ये लड़का आके हॉस्पिटल में बेसिकली जो है हंगामा इसने खड़ा किया हाँ हुआ है, जी। चीज़ है कि भी क्या हो रहा है ये Who सब, are you? इर्द गिर्द के डॉक्टर्स बेहोश हो रहे हैं, सिक्योरिटी को अब तक नहीं बुलाया गया, ठीक है, हाँ लेकिन जी। जी डॉक्टर मरियम ने आके उस लड़के को डॉक्टर सीधा कर मरियम दिया है ही और कहा इंटिमिडेट चलो होने भाई वालों में से तुम पे तो मैं एफआईआर कटवा रही हूँ और तुम चलो लॉकअप जेल में में रात भर्ती कर गुजारो, ठीक देते है। हैं। अब इसको आपने कैसा कैरेक्टर इंट्रोड्यूस कराया है, ठीक है। अब उसके बाद जी नेक्स्ट डे जब उसके फादर जो हैं आर्यान के, वो आके मरियम से जब बात करते भी हैं कि अच्छा जिस तरह से बेसिकली सॉर्ट ऑफ सिफारिश ही कर रहे होते हैं कि मैम प्लीज हाँ, अपनी कंप्लेन वापस ले लें, वहाँ पे भी वो अंकल की उम्र का भी लिहाज नहीं नहीं करती रखती हैं। अपने असूलों के सामने, राइट। एंड शी सेज कि भी आप जैसे माँ बाप ही होते हैं जो अपने बच्चों को बिगाड़ देते हैं, और जी मैं तो बिल्कुल किसी सूरत अपनी कंप्लेन वापस नहीं जी। लूँगी। लेकिन ठीक है, उनकी जो एक फ्रेंड होती है डॉक्टर माहला प्लेड बाय नौरीन नौरीन गुलवानी, तो वो जो हैं आखिर कहती हैं, ओ माय गॉड तुम्हें आइडिया नहीं है ये कितने बड़े प्रोफेसर हैं, ये तो एंगर मैनेजमेंट के इनके कोर्सेज होते हैं, और जी लोग पता नहीं ही इज हाई इन डिमांड, तुमने कैसे जी उनकी रिक्वेस्ट को तुमने नहीं माना। एंड कांस्टेंट फ़ौरन से उनका एक वो फ्लिप आ जाता है कि ओ अच्छा मैंने ज़्यादा बोल दिया है शायद ये वो, और जाके वो उनके घर चली जाती हैं और सारी जी उनसे बेसिकली कहती हैं सर आई एम रियली सॉरी, मैं कंप्लेन अपनी वापस ले लेती हूँ। और यहीं पे जो है बेसिकली प्रोफेसर तौकीर की और मरियम की थोड़ी सी दिखाते हैं कि बॉन्डिंग भी हो जाती है कि वो दे शेयर अ लॉट अपने जो लाइफ कि के बारे थोड़ा में। अननेचुरल था टू बी इट ऑनेस्ट, वाज मतलब इट वाज क्वाइट देयर फर्स्ट अननेचुरल। मीटिंग और हाँ, उनमें ऐसी दोस्ती होती है, वो सारी अपनी सारा बता देती स्टोरी अपनी। सब कुछ। हम घर में 2 लोग हैं, वो ये है, हाँ, वो ऐसा है, अंकल वो भी अपनी ज़्यादा सारी अंकल भी कहानियाँ सारी सुना रहे अपनी होते कहानियाँ हैं। सुना देते, अच्छा मुझे तो बड़ा बेस्ट फ्रेंड मिल गया। एग्जैक्टली तो बड़ा अजीब-सा था तो वो थोड़ा-सा। दिखाते हैं कि ठीक है वहां से आहिस्ता आहिस्ता उनको इंट्रीग और एम्पैथी क्रिएट होने लग जाती है टुवर्ड्स आर्यन कि आर्यन, अच्छा हाँ। वो ये तो बड़ा एक इनका एक अपना पास्ट है, प्रोबब्ली दैट इज व्हाई ही बिहेव्स द वे ही डज एंड एवरीथिंग। लेकिन फिर वहां पे जो मुझे पहला आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ मरियम के कैरेक्टर के साथ एज अ व्यूअर, वो ये था कि यार वो आया है घर पे लॉकअप से छुट के, ठीक है, आके उसने मरियम से कहा है कि ओ अच्छा तुमने मेरी कंप्लेन वापस ली, डर गई थी मेरे से, और आगे से उसे देख के कहती है हाँ मैं डर गई थी। एंड वी लाइक व्हाट, नो यू डिडंट, राइट, तुमने हाँ, क्यों इसलिए बोल नहीं रही हो छुड़वाया, ऐसा? तुमने ये किया है, तुम कहती थी यार नहीं आई मैं तुम्हारे अब वो यही अबू लग की रहा वजह था से कि किया अच्छा है। उसने दुःख भरी दास्तान सुनी है, तो साथ ही वो मोम हो गई हैं और मतलब यहाँ पे ये इतना वियर्ड रिएक्शन। हाँ उसके बाद जब वो रात में वही टीना और सैम की एंगेजमेंट पार्टी पे आती हैं, फुल गूगू आईज़ होती हैं उनकी। हमने एग्जैक्टली। कहा अच्छा आर्यन से हम काइंड ऑफ एक्सपेक्ट कर सकते हैं, वो एक इम्पल्सिव सा यंग सा लड़का दिखाया हुआ है, चलो अगर उसको क्रश सा हो भी गया डॉक्टर साहिबा पे तो ठीक है, ये इतना टीनेजर्स जैसा क्यों क्यों बिहेव कर बिहेव रही कर रही हैं? हैं, तो बस उसके बाद से हम ये देखते हैं कि हाँ जी जब जब वो आर्यन अपनी फ्रेंड से मिलने अगर आ रहे हैं हॉस्पिटल, या जिस तरह हमने बताया तो उनकी डॉक्टर एंगेजमेंट मरियम पार्टी पे, ओह! हाँ, देखा था वो कितना क्यूट लग रहा था, अच्छा तो अपना ख़्याल रखना चाहिए ना तुम्हें, वो साथ ही इस वो तरह की बन साथ ही जाती हैं। अजीब सी बन जाती हैं। तो मतलब वो एक अजीब ट्रांजिशन था कि यार बहुत अब्रप्ट ट्रांज़िशन था। एक जगह इतनी स्ट्रॉन्ग हेडेड बंदी है, राइट, एंड नॉट सेइंग कि हाँ स्ट्रॉन्ग हेडेड लोगों को प्यार नहीं हो सकता, ऑब्वियसली हो लेकिन सकता है, दे लेकिन बिहेव डिफरेंटली, दे वुड नॉट लाइक बिहेव दिस। डिफरेंटली, एग्जैक्टली, वो इस तरह से नहीं बिहेव करेंगे। एनीवे वहाँ से जैसा स्टोरी खुलती चली जाती है और आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों का आपस में प्यार होने लग जाता हुँ, है। तो मरियम जो हैं वो कॉन्स्टेंटली अपनी फीलिंग्स को डिफाई कर रही होती हैं। जी। वो ये उनके काफ़ी डायलॉग्स भी इस तरह के आते हैं कि यार सोसाइटी क्या सोचेगी, हुँ, वो मेरे भाई की उम्र का है, मैं उससे किस तरह से प्यार तो कर वो सकती एज हूँ, डिफरेंस वाली जो थीम थी वो डॉक्टर मरियम का कंसर्न था, विच इज़ व्हिच ऑल्सो इज़ नेचुरल, वैलिड। राइट, विच इज़ ऑल्सो नेचुरल, विच इज़ वैलिड। और वहाँ पे आके वो बेसिकली सारी बातें अपनी फ्रेंड से डिस्कस करती हैं कि नहीं मतलब सोसाइटी, एंड शी ऑल्सो सेज कि तो जो मेरे साथ हुआ उसका क्या। सो वी गेट टू नो, वी गेट अ अच्छा ग्लिम्स कि कोई अच्छा पास्ट भी है कोई डॉक्टर मरियम पास्ट का। है डॉक्टर मरियम का, कुछ तो इनके पास में भी हुआ है, राइट। तो उनकी एक रिलक्टेंस शुरू में दिखती है, हुँ, एंड देन ऑफ कोर्स वी कम टू दैट प्रपोजल सीन, राइट, तो जहाँ पे वो बहुत समझाने की कोशिश करती हैं आर्यन को कि यार वी आर नॉट अ मैच, मगर आर्यन उनको बेसिकली कन्विंस कर ही लेते हैं हाँ जी, उन्हें इतनी, भी और ऑडियंस को भी। उन्हें भी और ऑडियंस को भी कि भाई बंदा हुँ, बिल्कुल सेट है और हाँ, इसके साथ ये तो सही बंदा डॉक्टर है। मरियम थोड़ा फिसलने लग हाँ, जाती तो हैं। वो दिखाते हैं कि चलो भी डॉक्टर मरियम फाइनली उनके रोजेस भी एक्सेप्ट कर लेती हैं हाँ, और सारा हुँ, कुछ। अच्छा, अब प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है कि बेसिकली डॉक्टर मरियम के एक भाई हैं, ठीक है? जी, अब डॉक्टर मरियम की कहानी ये दिखाई गई है कि जी वो जो 2 भाई-बहन हैं उन्होंने एक अपने बचपन में अपने माँ-बाप को बहुत लड़ते-झगड़ते देखा है और बहुत यंग एज में दे बोथ पास्ड अवे, हुँ, और तब से लेके अब तक 12 साल की उम्र से अपेरेंटली उन्होंने अपने भाई को पाला है, पाल-पोस के बड़ा किया है, खुद भी डॉक्टर बनी है, घर की सोल ब्रेड विनर हैं, एक हुँ, इंडिपेंडेंट खातून हैं, और उन्होंने अब तक शादी नहीं की है एंड ऑल दैट। तो आप ये देखते हो कि अच्छा मतलब शी इज़ अ वेरी रेज़िलिएंट वुमन, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग बंदी है हाँ, यार, और आसान काम मतलब नहीं है टू आसान काम नहीं है। ब्रिंग अप योरसेल्फ एंड योर एग्ज़ैक्टली।
लेकिन brother. इस सब के बावजूद वो कहीं ना कहीं अपने छोटे भाई पे, जो कि बाय द वे कुछ नहीं करते, ठीक है, बहुत ही कुछ अर्न भी नहीं कुछ करते, earn वो नहीं बहुत करते, छोटे, अपेरेंटली वो आर्यन की एज के हैं, तो वही देन अगेन 5-6 इयर्स का तो अच्छा खासा डिफरेंस है। तो वो कुछ नहीं लाइफ में करते, सारा वक्त अपने फ्रेंड्स के साथ फिरते रहते हैं। अच्छा, उनको ये नहीं दिख रहा कि भाई मेरे भाई की इतनी बुरी मतलब सोहबत फ्रेंडशिप है, है, हाँ। सोबत है, तो उसको समझाएं, उस पे भी वही मॉरल पुलिसिंग करें जो वो जो बाकी आर्यन लोगों पे करी थी, जो करती उन्होंने है। डॉक्टर तौकीर को कहा था। जी, तो वही आप अपने अपने भाई पे भी थोड़ा सा तवज्जो दो, लेकिन चलो जी ठीक है, शी इज वे टू लीनियंट शी विद हिम, शी इज वे टू लीनियंट हम्म। विद हारिस कैरेक्टर शेरी। और उसके साथ साथ आप ये भी देखते हैं कि वो अपने भाई के अप्रूवल के लिए भी बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, डेस्परेट हैं। उनको Desperate कॉन्स्टेंटली है हाँ। कि अच्छा नहीं, मेरा भाई क्या सोचेगा, मेरा भाई क्या सोचेगा। तो बंदा पूछे यार मतलब, तो वो उन्होंने बिल्डअप किया वाया हाँ मरियम कि अच्छा उसका भाई जो है ना, ही विल बी द वन हु इज एब्सोल्युटली अगेंस्ट, क्योंकि जो तुम लोगों में एज डिफरेंस क्या है, उसके लिए एम्बैरेसिंग होगा कि अच्छा मेरी एज के लड़के के साथ तुम रिलेशनशिप में हो हाँ, एंड ऑल। लेकिन एट द सेम टाइम मतलब थोड़ा सा वो भी चीज़ दिखती है कि जहाँ पे एक बंदी इतनी चीज़ों में पेट्रियार्की को डिफाई कर रही है, वहाँ पर हाँ, आके वो एकदम से ये हो जाती है कि अच्छा नहीं, मेरा भाई क्या सोचेगा। और वो कोई इतना बड़ा भाई भी नहीं है, यू आर द ब्रेड यू आर विनर। द केयर सुबह टेकर, नॉट द अदर हाँ वे अराउंड। एग्जैक्टली, तो तो हम तो तुमसे ये एक्सपेक्ट करेंगे ना कि तुम अपना डिसीजन खुद लो। हाँ, तो वो ये इस तरह से दिखाया जाता है कि शी इज़ बेसिकली लाइक नहीं नहीं, बस शहरी क्या सोचेगा, शहरी क्या सोचेगा। अच्छा जी, करते कराते फाइनली वो दिन आता है जब जी रिश्ता आने वाला होता है, बात होने लगती है, बल्कि रिश्ते से आई थिंक पहले की शायद बात होती है कि जो मरियम है वो मिलवाती हैं जब हाँ, आर्यान को शहरी से, तो तो इन में दोनों झगड़ा हो में जाता झगड़ा हो है जाता है। और व्हेन ही वहाँ पे फाइंड्स आउट आर्यान बताता है मरियम को कि बेसिकली शेरी ही वो है जिसने टीना के लाल बेसिकली डॉक्टर मरियम ने इसने गोली मारी है। एग्जैक्टली वो उसकी बात ये वाली सुनने के बावजूद भी कुछ रिएक्टिंग करती है कि शेरी ये क्या कह रहा है आर्यन, नहीं वो आर्यन को ही कहती है कि तुम नहीं सुधरोगे, तुम निकल जाओ यहाँ से। और वो आर्यन को बाद में मैरिनेट होने के बाद वो पूछती है कि अच्छा तुमने चलाई थी गोली, और वो भी ना मतलब सख्ती से नहीं आती है उसकी तरफ, बहुत ही सा डर डर के आ रही थी, अच्छा मैंने कुछ कह ना दूं। हाँ, अब कैसा क्यों है, राइट। हाँ, तो यही वाली बात है कि वहां पे हमें पहला इंस्टेंस दिखता है इस चीज का कि अच्छा यार ठीक है, अपने भाई की शी तरफ इज ना सिर्फ, अनरीजनेबली हाँ बेसिकली अटैच्ड टू हिम, बहुत ओवर प्रोटेक्टिव है वो उसको एग्जैक्टली, लेके, और वो मतलब प्रोटेक्टिव भी है, और उसके साथ साथ ये कि वो आर्यान पे भी ट्रस्ट नहीं करती, नहीं करती है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें उसका पहला ग्लिम्स दिखता है। हाँ, ट्रस्ट अच्छा, इश्यूज का। ट्रस्ट इश्यूज का। अब वहां से आप बढ़ते हो आगे, आप देखते हो कि चलो ठीक है, जाके वो क्लैरिफाई भी करती है, टीना से भी पूछती है, पता चलता है कि नहीं वाकई शहरी ने ही गोली चलाई थी। अब वहां पे जी फिर इनकी डॉक्टर मरियम जो है, मॉरल्स जो हैं वो आ जाते हैं हाँ रास्ते जी, में। वो शहरी को शी बेसिकली, डज समथिंग वेरी अनरीजनेबल, अनहर्ड ऑफ, लेकिन एब्सोल्युटली, जो कोई नहीं करता वो डॉक्टर मरियम करती है। हाँ, वो शेरी को करा देती हैं जी जेल में बंद। अच्छा, वो इतना अनरीज़नेबल सा सब कुछ था कि एक तरफ तुम कह रही हो उसको कि अच्छा तुमने गलत तो किया है ना, तुम टीना से माफ़ी माँगो, तुमने गलत तो किया है ना, तुम लॉकअप में चले जाओ, मैं तुम्हारी बेल करा दूँगी। तो लॉकअप में क्यों भेज रही मतलब हो? मुझे भी पहली बात तो ये कि अगर टीना ने कंप्लेन ही नहीं कराई, तो तुम किस बेसिस पे उसको लॉकअप में भिजवा रही हो? हाँ, और फिर बाद में तुम टीना से ही कह रही हो तुम अपनी कंप्लेन वापस ले लो। तो तो ये बड़े कोई बहुत कंफ्यूज हो गए थे हम उस अजीब टाइम सा पे लैप्स कि था, ये क्या था। और ये कुछ ज़्यादा ही जो है ना उस चीज़ पे हो गया था। हम्म, तो एनीवे, लेकिन देन अगेन रीइंफोर्स किया जाता है इस चीज़ को कि जी डॉक्टर मरियम जो है वो शी इज मॉरल्स के वेरी बाय आगे, द बुक। प्रिंसिपल्स के आगे किसी की नहीं सुनती, अपने नहीं, भाई की भी कुर्बानी देने को तैयार हैं, और उन्होंने जी भाई को भी लॉकअप में करा दिया। अब उसके बाद से बेसिकली ये चीज़ शुरू होती है कि जब उनका फाइनली रिश्ता आता है आर्यान के लिए, चीज़ें थोड़ी सॉर्ट आउट होती हैं। शेरी के ऑलरेडी माइंड में होता है कि भी मैंने तो बदला लेना है आर्यान से, क्योंकि मैं इसकी वजह इसकी से मैं मेडिकल लॉकअप में भी गया बिल्कुल, हूँ, और पहले से भी उनका ज़ाहिर है जो सारा मसला चल रहा था आर्यान के साथ। और वो बेसिकली मेडिकल रिपोर्ट को ही मुद्दा बनाता है ना। हाँ अब उस पे सबसे absurd बात मरियम की तरफ से ये है कि यार यू आर अ डॉक्टर, एग्जैक्टली, तुम्हारा भाई ठीक है ना, इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, इतने क्रैश वर्ड यूज कर रहा है, हाँ इसको जी पागलपन के दौरे, ये है वो है, आप तो डॉक्टर हो ना, आपने भाई को भी कभी स्कूल ही नहीं किया, उस टाइम पे थोड़ा सा कुछ करती कि तुम क्या बोली जा रहे हो। हाँ, बल्कि आगे से सैम जो है वो हाँ बोल रहा है कि जिसको तुम दौरे कह रहे हो उसको डिप्रेशन कहते हैं, जी, हाँ और ये तुम्हें भी हो सकता है, ये मुझे भी हो सकता है, तो हैव सम एम्पैथी अबाउट इट, राइट। लेकिन मरियम का वहां पे कुछ नहीं हो रहा था। मरियम इज ऑलवेज लाइक, तुम ये क्या कह रहे हो शेरी, तुम कुछ ज्यादा ही बोल वो रहे हो शेरी। मधुबाला फेज में इट्स चली लाइक जाती है डॉक्टर कम मरियम। ऑन मरियम, मतलब वी एक्सपेक्ट बेटर फ्रॉम दिस कैरेक्टर, ये राइट। डिप्रेशन वाला जो डायलॉग बेसिकली सैम एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, ये डॉक्टर मरियम करती तो इट वुड हैव मेड सेंस बिकॉज़ शी इज हाँ अ डॉक्टर। बाय द वे ऑन अ वेरी साइड नोट, मुझे वो जो सारा सीन था उसमें ये भी था कि व्हाई इज एवरीवन बेबिंग आर्यन, मतलब उसकी हाँ शादी होने लगी है, वो अपने लिए खुद बोल सकता है ठीक है ना, लेकिन डॉक्टर तक वो शेक हैंड्स विद शेरी और सैम हाँ आगे से कह रहे हैं, मतलब वो थोड़ा अजीब, सब लोग उसको बेबी कह रहे होते हैं, डॉक्टर मरियम भी बेबी बनी होती हैं। एग्जैक्टली, और उस सब के अंदर डॉक्टर मरियम का एकदम से वो फेज आ जाता है कि ओहो हो, ये क्या हो रहा सर मुझे है, माफ कर दे सर सर, मुझे मेरे माफ कर दे, मेरा मकसद आपको इंसल्ट करने का नहीं था एंड ऑल। वो ठीक है, सिस्कियां ले रहे के रो रही होती है।
तो दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग राइट, कि मरियम का कैरेक्टर का इंट्रोडक्शन जितना बैड एस तरीके का हुआ था ना, इसकी भी अगर आर्यन की जस्ट तरह बिकॉज कह सकते आपने हैं। ये दिखाना था कि अच्छा ठीक है यार, ये एक एक्सटीरियर है और इसके पीछे डॉक्टर मरियम जो है, शी इज़ एक्चुअली ऑल्सो गॉन थ्रू अ लॉट, शी इज़ ऑल्सो सेंसिटिव पर्सन, ये सब चीज़ें अगर आपने दिखानी थी, फिर भी आप इस तरह नहीं दिखाते कि आप उस कैरेक्टर को ही बिल्कुल वीक इंसान दिखा दो। हाँ, वो एट द एंड ऑफ द डे स्ट्रॉन्ग इंसान तो है ना। वो भी तो मरियम ही है ना। हाँ, और उसका रोना भी इस तरह का रोना क्यों है, एक बेबसी वाला रोना क्यों है? हाँ, एक खाली जैसे शी इज हेल्पलेस, एग्जैक्टली ऐसा तो नहीं और है। कॉन्स्टेंटली उसका आर्यान को कहना कि तुम ये करोगे तो मेरा क्या होगा, शहरी को अच्छा, कहना, वो कह रहे तो मान लो ना, वो वाला जो सारा था। हाँ, शहरी को कहना कि तुम्हारे अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं है, मैं किधर जाऊँगी, मैं क्या करूँगी? शी इज़ नॉट दिस वुमन, एट लीस्ट नॉट इस तरह हमें इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया, इंट्रोड्यूस नहीं कराया गया, राइट? हम तो तो वही लेकर चलेंगे ना जिस हाँ, हमें शुरू में इंट्रोड्यूस कराया बिल्कुल, गया था। तो वो कैरेक्टर की आर्क ना वहाँ से बस फिर डाउनहिल ही चली जाती है। वहाँ से फिर जब 3 महीने का बेसिकली प्रोबेशन पीरियड शुरू होता है, उसमें तो राइट? डॉक्टर मरियम को संभालना मुश्किल बहुत था। मुश्किल था। जहाँ पे आपने आर्यान के कैरेक्टर को दिखाया हुआ है कि वो इम्पल्सिव है, हाँ, अगर हम ठीक है? कॉन्ट्रास्ट ड्रॉ करें तो। एग्जैक्टली और वो मतलब उसके अंदर वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकता, अपने हाँ, एंगर को कंट्रोल नहीं कर सकता। उस सारे प्रोबेशन पीरियड में कामनेस सारी आर्यान भाई के पास वो थी, फीफा खेल रहे थे। और हमारी जो डॉक्टर मरियम है वो कभी यहाँ लग के रो रही हैं, कभी वहाँ लग के रो रही हैं, कब इट वाज जस्ट टू मच मेलोड्रामा बहुत ऑनेस्टली। मेलोड्रामा वो था। इतना अजीब तरह से उस सबको दिखाया गया है कि आपको समझ नहीं आती कि यार अच्छा ये बंदी अपने करियर से भी फोकस उसका हट गया है। इर्द गिर्द के लोग भी कह रहे हैं कि यार डॉक्टर मरियम जो है वो ध्यान से अपना काम नहीं कर रही, उनको साल वक्त बस ये टेंशन है कि ओहो मेरे बॉयफ्रेंड को जो है ना जॉब जॉब नहीं मिलेगी मिल कि रही, वो नहीं। टेंशन से सर फट रहा है उनका। और मतलब उसमें वो कहते भी हैं यार, अच्छा ठीक है, तुम्हारे भाई ने कौन सी तुम पे चील वाली नजर रखी हुई है, हम कौन सा हीर रांझा के जमाने में रह रहे हैं। बहुत ही सेल्फ अवेयर स्क्रिप्ट है, सब लोग बड़े सेल्फ अवेयर हैं यहाँ पे। लेकिन वो कहती नहीं ये तो चीटिंग है, ये नहीं ऐसे कैसे, वो भाग जाती है वहां से, दुम दबा के अगर जरा कोशिश भी करें तो सारा मेरी डॉक्टर मरियम बड़ा मूड खराब तो कर रही डॉक्टर है। मरियम ने बहुत अजीब सा सारा कुछ ये किया हुआ है, एंड देन ये भी दिखाया जाता है कि डॉक्टर मरियम का खाली ये पेरेंट्स के जो सारा दिखाया गया था वो उसके अलावा भी मतलब देयर इज अ हाँ। फैक्टर जो उनके पास्ट में है, कि शी वाज इन अ रिलेशनशिप बिफोर, और उसके अंदर दे बेसिकली ट्रॉमेटिक काइंड ऑफ ट्रॉमेटिक एन एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। हाँ। एग्जैक्टली, जहाँ पे कुछ लोग उसको हरास कर रहे होते हैं और जो इनके पार्टनर होते हैं वो इनको बेसिकली अबैंडन करके चले जाते हैं, वहाँ हाँ। उनके लिए प्रोटेक्ट नहीं कर पाते वो इनको। तो उस बेसिस पे मरियम बेसिकली अपना वो रिलेशनशिप खत्म करती हैं उनके साथ, और वो कहती हैं कि यार ये इंसान मुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सकता, आई डोंट वांट टू बी विद हिम। तो अगेन आपको ये चीज़ एक रेजिलियंस दिखती है कि यार अच्छा इस बंदी में हिम्मत है ये कहने की कि यार अच्छा मुझे नहीं रहना है एक इंसान के साथ, वो उसके अंदर स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर एग्जिस्ट करती है, शी इज़ वेरी क्लियर अबाउट व्हाट शी वांट्स इन लाइफ। तो फिर वो एक इंसान जो ऑलरेडी इतनी चीज़ों से गुजर चुका हो, वो इधर आके इस तरह क्यों बिहेव कर रहा है कि जैसे उसको पहली दफ़ा प्यार हुआ है, पहली दफ़ा उससे शी कोई डजंट चीज़, नो व्हाट टू डू। हाँ, और ठीक है ऑफ मतलब कोर्स, पहला वाला जो रिलेशनशिप है वो उन्होंने नहीं डिस्क्लोज किया शहरी के साथ, उनके भाई के साथ, कि अच्छा हाँ, मैंने वो कभी, एग्ज़ैक्टली, वो टूटा उसको वो पता है, लेकिन क्यों टूटा, उसने मुझे अबैंडन किया, वो सब नहीं बताया। तो शी हैज गॉन थ्रू सच अ ट्रॉमेटिक थिंग ऑन हर ओन। ऑन हर ओन। तो जब वहाँ इतनी रेजिलियंस है, वहाँ उसको टेंशन नहीं थी कि अच्छा मैं शहरी को बताऊं ना बताऊं क्या। यहाँ पे क्या हो गया फिर? यहाँ पे क्या हो गया? तो वो सारा टाइम जो है मरियम बेसिकली काफ़ी ऑनेस्टली बहुत अनोइंग कैरेक्टर बन जाता है और विच इज़ वेरी फाइनली, सैड, बिकॉज़ हमें हाँ, चाहिए स्ट्रॉन्ग लीड्स। और ज़ारा बहुत अच्छी एक्ट्रेस हैं, वो बिल्कुल, उन्होंने बहुत जगहों पे जहाँ बहुत सटल डॉक्टर मरियम को परफॉर्मेंस, उनके डायलॉग से सीन्स ऐसे थे जहाँ बहुत सटल परफॉर्मेंस करनी थी, ज़ारा ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। हम जुड़ जाते हैं डॉक्टर मरियम के साथ। लेकिन वहाँ पे फिर वो कहते हैं ना, उस चीज़ का भी इम्पैक्ट लूज़ होता है जहाँ फिर इतना रो रहे हो, हर वक़्त इतनी सिसकियाँ ले के रो रहे एब्सोल्युटली, हो और आपको सँभालना पड़ रहा है, जबकि यू वर द वन हू वाज़ सेइंग कि आर्यन को मेंटर की ज़रूरत है और मैं एग्ज़ैक्टली, उसकी मेंटर और बनूँगी। यहाँ पे आप बिल्कुल उल्टा देख रहे होते कि आर्यन शायद मेंटर। हाँ, कि भी अच्छा नहीं यार इन बंदी को मेंटोरशिप की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। व्हाट इज़ गोइंग ऑन ओवर हियर? और फिर उसके बाद दोबारा से हम ये चीज़ देखते हैं कि ठीक है यार, जब फाइनली उनकी प्रोबेशन खत्म होती है, उन मिलते हैं आपस में, 3 महीने बाद, गौर फरमाया जाए जी, 3 महीने बाद उनकी पहली डेट है, ठीक हाँ। है? और इस डेट पे वो मिलते हैं, ठीक है? थोड़ा शुरू में थोड़ी बहुत प्यार भरी बातें होती हैं और उसके बाद डॉक्टर मरियम वो करती हैं जिसके बाद आई थिंक मज़ीद ग्रेस से गिरना जो रह गया था ना, इस सब के दौरान प्रोबेशन पीरियड के दौरान जी डॉक्टर मरियम को पता चलता है कि उन्हीं के हॉस्पिटल में आर्यान की मदर भी एडमिटेड हैं, ठीक है? और वो बेसिकली कैंसर पेशेंट हैं और वो काफ़ी सीरियस हैं। और वो उनसे मिलती हैं और सब चीज़ें होती हैं एंड शी इज़ लाइक कि बस मैंने तो जी अब एक इन और प्रोजेक्ट माँ-बेटे मिल को, गया मुझे। बिल्कुल, मैंने इन माँ-बेटे को जी एक करना है। अब आप सोचो कि यार आप 3 महीने बाद इस बंदे से मिल रहे हो, आप अपनी डेट पे ये बात क्यों लेकर आओगे कि अच्छा आर्यान मैं चाहती हूँ कि हमारी शादी पे ना तुम्हारी मामा भी आएँ। और रीज़निंग क्या दे रही हैं वो कि जी मेरे पेरेंट्स नहीं हैं,
तो मैं ये कमी तुम्हारे पेरेंट्स के थ्रू पूरा करना चाहती हूँ। इट वॉज जस्ट सो अब्सर्ड कि यार मरियम, इट इज़ नॉट योर प्लेस टू से दिस, ठीक है? तुम why are you making this already, which is something so difficult for Aryan, making it more difficult for him? क्या ये कर और रही वो है? कॉन्स्टेंटली बेसिकली क्या करना शुरू, सारा जो सीन है बेसिकली हमने बस सख्त मुजम्मद सेगमेंट में भी उसको किया, Absolutely. वी वर एब्सोल्युटली फ्यूमिंग जब हम वो सीन भी देख रहे थे कि यार आप उसके ट्रॉमा को अंडरप्ले कर रहे हो, उसे बिल्कुल। कह रहे हो हाँ पर हैं तो तारी माँ ही ना, यानी वही जो एक एज ओल्ड नॉनसेंस हमें हमेशा सुनने को मिलती है कि हाँ जी आपकी सगे आपके साथ कुछ भी कर जाएं, आपकी बेसिकली ज़िंदगी तबाह करके चले जाएं, आप उनकी वजह से रिहैब तक पहुंच गए हो, लेकिन हाँ एंड में वो कुछ भी कहेंगे आप उनको बेसिकली माफ़ करते जस्ट बिकॉज जी वो आपके फलाने ढमकाने लगते हैं। देन अगेन पॉइंट ये आता है ना कि इस बंदी का ये कहना नहीं बनता, और जिस तरह से वो कह रही है वो वो बेसिकली ये इसको प्रेशराइज कर रही, तो प्रेशराइज कॉर्नर भी कर रही है, वो गैसलाइट भी कर रही है कि तुम बहुत लकी हो कि तुम्हारे दोनों हाँ, पेरेंट्स शुक्र करो। हाँ जिंदा हैं, क्या पेरेंट्स की कमी क्या होती है मुझे पता है, मैंने महसूस की है। और वो अच्छा तुम उन्हें माफ कर दो, तुम उन्हें माफ कर दो, एंड ही इज लाइक कि भी उनका फैसला था मुझे छोड़ के जाना, जी दिस हाँ। इज नॉट माय चॉइस, राइट? और मैं नहीं बेसिकली उनको माफ कर सकता, मतलब जो भी वो नफरत सारी करता है बातें वो उस इंसान से बिल्कुल। जिनके लिए वो छोड़ के चली गई एंड ऑल। हाँ, और वो सब में शी इज लाइक कहती अच्छा है तुम अच्छा उन्हें तुम मिल मिलके के कह हाँ, देना, तुम उन्हें मिल के how absurd माफ is कर this? देना। अच्छा वहां पे जो होते हैं आर्यन बेचारे कोशिश करते हैं, दो आंसू बहाते हैं, वो दुख में होते हैं, और हमें कहाँ ऐसे लड़के देखने को मिलते हैं ऑन स्क्रीन जो कि रोएं, उनको बजाय बजाय के मरियम उनका सेफ स्पेस बनती है, उनको कहती हैं अच्छा ठीक है तुम रो, तुम्हारे जेन्युइन इमोशंस है, उनको बेसिक गैस लाइट ना, वो कहती हैं कि जी आर्यन तुम तो इतने स्ट्रांग हो, तुम कैसे रो सकते हो, और तुम रोगे तो मुझे कौन संभालेगा। बंदा कहे डॉक्टर मरियम अभी भी आपको अपनी पड़ी हुई है, ठीक है एग्जैक्टली और ये कितनी एक तरह से अजीब बात, अगेन अगेन ज्यादा अजीब इसलिए भी है क्योंकि ये बंदी खुद डॉक्टर है, ठीक है? उसको तो पता इसको होना चाहिए व्हाट बेहतर इफ ही हैंडल गेट्स कर ट्रिगर्ड अगेन, व्हाट इफ वो रिलैप्स कर जाए, प्रॉपर पूरा बन सकता है, इशू बन सकता है। एग्जैक्टली उसको बजाय के इंटेलिजेंटली और एम्पैथी के साथ हैंडल करने के वो उसको पुश कर रहे हैं लिटरली, और टेक्निकली ब्लैकमेल करिए कि हाँ जी शादी पे बुला लो, ये कर लो, वो कर लो। हाँ, तो ये बहुत ही अनरीजनेबल था और एक्चुअली मतलब बुरी डिपिक्शन थी, और अगर इसको आप हाँ इस तरह से दिखा रहे हो कि एज इफ शी इज डूइंग अ होलियर थिंग, देन एक्चुअली शी इज नॉट। शी इज नॉट। और उसके बाद जब अपने लेके भी जाती हैं और वो सारा मिलाप बिल्कुल का सीन भी होता है, मदर से उसमें जब भी शी इज मिलवाती एक्टिंग हैं, लाइक कि हाँ वो मिशन अकॉम्प्लिश्ड, मैंने कुछ कर दिखाया, मैंने एक बिछड़े हाँ, बेटा और माँ को मिलवा दिया, जबकि इट्स जबकि नॉट इट्स नॉट अबाउट हर यू प्लेस, मरियम, इट्स नॉट मतलब अबाउट यू मरियम। बिल्कुल। तो तो वो बहुत ही जो था ना अनफॉर्चुनेट बस था फिर एक्चुअली उसके सारा बाद डिपिक्शन। कहते हैं ना यहाँ भी जो है ना ख़त्म नहीं हुई डॉक्टर मरियम की माइनस पॉइंट्स, उन्होंने कहा नहीं मजीद उनको माइनस में लेकर जाएं, जो शादी पे सारा वो शो डाउन होता है, आर्यन पे गलत इल्ज़ाम लगता है, हम उस आप देख लें ये चार चीज़ें हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ आर्यन ने बेसिकली पार किए हैं डॉक्टर मरियम के लिए। एक इंसान क्या बदले में डिमांड करता है? ट्रस्ट, ठीक है, और डॉक्टर मरियम ने शुरू दिन से आर्यन पे कभी ट्रस्ट नहीं किया, ठीक है, कभी वो कहती हैं हाँ जी अपनी बॉस के साथ क्यों घूम रहा है, ये है Yes. वो है, वो सीन पे भी अगर हम बात मैं करें उस पे बल्कि एक बात करना चाहती हूँ वहाँ पे। अच्छा मुझे ना ये चीज़ दिखी कि मरियम ऑल्सो हैज़ अ लॉट ऑफ सेल्फ स्टीम इशूज़, ठीक है? हाँ अब क्या चीज़ है कि ठीक है वो देखती है कि अच्छा कोई और लड़की जो है वो आर्यन के साथ है, वो उसको देखती है चीते चिपक क्यों बैठी हुई है ये वो, तो ठीक है हाँ जेलसी दिखती है। जेलस होना इज नॉट लाइक अच्छा ये तो कभी देखो हमने जहाँ देखा ही नहीं। पॉजेसिव फीलिंग्स है वहाँ जेलसी होती बिल्कुल है, मगर द वे शी वाज रिएक्टिंग, शी वाज एक्चुअली रिएक्टिंग लाइक अ टीनेजर। वहाँ पे डॉक्टर माहला भी से कहती है कि मरियम स्टॉप एक्ट लाइक अ टीनेजर, मेरे को माहला ने तो हमारे दिल की बात की। बिल्कुल। और मतलब उसके बाद वो ओटी से जब निकल के एक अलग से जोन में जा रही होती हैं और उसको माला रोकती भी है कि यार क्या कर रही हो, किधर जा रही हो, एंड शी इज लाइक कि हाँ तो उसे इतना क्या ही जरूरत इफेक्ट है। करता है वो मुझे, वो तो वो किसी के साथ भी जा सकता है, उसे पूरा हक है, मैं ही क्यों। वहाँ हमें झलक देखने को मिलती है कि शायद शी हैज दैट वो सेल्फ सैबोटाज वाली जो चीज़ हम कह रहे थे ना बिल्कुल कि हाँ आर्यन में है कि नहीं है, सेल्फ डिस्ट्रक्शन ये वो, तो ये होता है एज अ रिजल्ट ऑफ अबैंडनमेंट इश्यूज। आप में कभी कभी सेल्फ सैबोटाजिंग नेचर हो जाती है जिसमें बिफोर समवन लीव्स यू आप कहते हो अच्छा मैं ही छोड़ के चली जाती हूँ, बिल्कुल। यू तो नो। वहां से वो एक उसका एक झलक दिखती है तो आप कहते हो अच्छा नहीं यार इस बंदी में वाकई कुछ सेल्फ एस्टीम इश्यूज भी हैं कि वो समझती नहीं है अपने आप को हाँ वर्दी इनफ कि अच्छा हाँ मुझसे भी कोई प्यार कर सकता है, मेरे लिए भी कोई कुछ कर सकता है। और मतलब तो हम लोग ये कंफ्यूज रहते हैं कि वी डोंट नो इज इट द लैप्स इन द परफॉर्मेंस, या जिस तरह से वो चीज़ डायरेक्ट की गई वो नहीं हमें पता, या वो इशू है, या फिर ये है कि शायद उसको दिखाया जाता है कि उसको पैनिक अटैक शुरू हो जाते हैं, वो उसको एंजाइटी शुरू हो जाती है जो उसको वो अचानक से रोने लग जाती है, सारा कुछ, या फिर इट्स लैप्स इन द परफॉर्मेंस। तो वो हम हमारे पे ये हम जो समझना चाहें, उस पर एग्जैक्टली क्लैरिटी नहीं हमें मिली। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम जब ठीक है उसको पता चलता है कि अच्छा नहीं ये तो उसकी बॉस है, ऐसी कोई बात नहीं है, एवरीथिंग इज फाइन, तो साथ ही लाइक ओह अच्छा ठीक है सच्ची ऐसा ही अच्छा है ऐसा ये कुछ वो। भी नहीं है, सो इट्स लाइक यार मरियम इज लिटरली अ बेबी।
तो वही वाली बात है कि ट्रस्ट वो बिल्कुल नहीं करती आर्यान को, लेकिन नहीं। वो उनको ठीक है सारे अपने इम्तिहानात से गुजार भी रही हैं। बल्कि आर्यान का एक डायलॉग भी है जो वो एक दफ़ा बोलते भी हैं उनको कि यार तुम बहन भाई बेसिकली अपनी इनसिक्योरिटीज़ मेरे पे निकाल रहे जैसे हो। हमने बताया कि आर्यन बहुत ही सेल्फ अवेयर किस्म के इंसान बिल्कुल। दिखाए हैं। तो उस सब में भी शी इज़ लाइक कि नहीं, अगर वो कह रहा है, वो जो शर्तें रख रहा है तुम तुम मान मान लो जाओ ना, ना, अच्छा तुम तुम कर लो मान ना। जाओ ना, क्या फिर मदर की भी जब बात आई तो नहीं तुम उनसे मिलके उनको माफ़ ना करना, शी उनको इज मिलके बता कॉन्स्टेंटली, बस दो। एक ही उनका डायनामिक है आपस में रिलेशनशिप का। हाँ जी, शी इज कॉन्स्टेंटली पेस्टरिंग हिम, कॉन्स्टेंटली जी उसको बस अग्नि परीक्षाओं से गुजरना है। वो बस ही इज कॉन्स्टेंटली जंपिंग द हूप्स। और डॉक्टर मरियम बैठ के अच्छा अब ये जी एक मिशन अकॉम्प्लिश। अच्छा फिर डॉक्टर मरियम की पहली ही फरमाइश जो है ना अलहदा तैयार होती है उनके लिए। बिल्कुल। और फिर वो जो शो डाउन में मतलब वी एक्सपेक्ट मरियम कि अच्छा अब तो वो ट्रस्ट करेगी कि यार नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता। अच्छा वो उसको भी अच्छा तुमने गुस्सा किया, अच्छा उस कह आदमी दो कि ये से झूठ कह है। दो ये झूठ है, फुल ओह मधुबाला गॉड! मोड ऑन हो जाता है। आर्यन को फिर वो ट्रस्ट नहीं करती। तो उस टाइम तो भाई हम शिप हमारी था क्रॉस द शिप, वी एग्ज़ैक्टली। डोंट वांट देम टू एंड अप टुगेदर। एब्सोल्युटली, क्योंकि कहीं न कहीं आपको ये लगने लग जाता है कि यार अच्छा ठीक है, एक बंदा रिलेशनशिप में इतने टेस्ट से गुज़रा है और दूसरा बंदा उसको फिर भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहा बिकॉज़ ऑफ देयर ओन इनसिक्योरिटीज़ एंड एवरीथिंग। तो एक्चुअली एक हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, और नहीं है। कहाँ से आप कहोगे कि हाँ यार ठीक है, बोथ ऑफ देम शुड एंड अप टुगेदर, नो, राइट? और जो एक शुरू में डायनामिक सेट किया गया था कि अच्छा जैसे कि ये एक शी विल बी लड़का, द बीकन ऑफ होप फॉर आर्यन हु इज अ मेस अपैरेंटली। एग्ज़ैक्टली इट्स उल्टा नाउ द लग अदर रहा वे है यहाँ अराउंड पे। एट द एंड। हाँ, एंड पे तो बिल्कुल उल्टा हो गया कि आर्यन सॉर्टेड लग रहा है और डॉक्टर मरियम इज अ मेस। और बस वो हर वक्त अपने भाई को लग के रो रही होती हैं। तो बंदा पूछे कि ठीक है आप दोनों खुश हैं, फिर आप और आपका भाई खुश हैं। और मुझे मतलब कहीं न कहीं एंड में यही लगता है कि ठीक है, जब एंड में से बात वो महविश से भी जब एंड में बात करती हैं सब कुछ सारी, क्लियर हो जाता है उनको उनको। पता चल जाता है कि हर ब्रदर इज़ बिहाइंड एवरीथिंग, वो तब भी उसे कन्फ्रंट नहीं करती। वो भाई साहब को खुद रियलाइज़ होता है, वो खुद माफ़ी माँगते हैं, सब चीज़ें करते हैं, तो देन शी और इज़ वो लाइक बेसिकली क्वेश्चन भी आर्यन कर रहा होता है कि अच्छा उसको पता चल गया तो व्हाई हैजंट शी अप्रोच्ड मी, या उसने आगे कुछ कहा क्यों नहीं। और वो तब जब बिल्कुल। शेरी जो होते हैं वो भी कहते हैं कि अच्छा तुमने कहा क्यों नहीं। तो कहती है कि मैं तुम्हें क्या कहूँ, मैं तुमसे क्या कहूँ भाई, कन्फ्रंट करो उसे। हाँ, उसे बोलो तुम, यानी एक इंसान ने जिससे तुम प्यार का दावा करती हो, तुम्हारे भाई ने सैबोटाज किया तुम लोगों का रिलेशनशिप, उस इंसान को इतनी मुश्किलात में कि तुम उसको कुछ भी नहीं कहोगी। बिल्कुल। वो फिर भी कुछ नहीं कहती, आर्यन को अप्रोच नहीं करती है। तो बेसिकली शी वाज वेटिंग फॉर शेरीज अप्रूवल अभी भी। ठीक है कि अच्छा अब सब सेट है, अब हम जी चलो जी बारात उठा के चलते हैं आर्यन के पास, उसे सॉरी कह देंगे ऊपर ऊपर से और उसे और कहेंगे कि प्रपोज़ हाँ जी करेंगे प्रपोज उसे। करेंगे इकट्ठे। अभी भी वो यही कहती है एंड में कि हम दोनों तुम्हें प्रपोज करने आए हैं। ठीक है। क्या है ये? बंदा पूछे मरियम, सो यार ओवरऑल जाते जाते कुछ हमें डेयरिंग दे जो नहीं। नहीं। तो तो वो ना हाँ, डॉक्टर मरियम का ओवरऑल आई वुड बहुत से डिसअपॉइंटिंग आर्क था। आर्क तो था ही नहीं, मुझे तो लगता है इट वाज सच अ यू नो इन्वर्टेड ट्रायंगल बोले, लीनियर बोले, क्या बोले, लेकिन डॉक्टर मरियम वाज इंट्रोड्यूस्ड एज अ वेरी बैडएस कैरेक्टर। हमें बहुत अच्छा लगा, कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, कुछ स्ट्रॉन्ग फीमेल देखने को मिलेगी। लेकिन एंड में उनको भी अबला नारी बनाया जो अपने भाई के अप्रूवल की रहमो करम पे है, और उनको हैप्पी एंडिंग दे दी आर्यन के साथ। और जिसे कहते हैं ना, या दिस वाज इट। सही है। तो तो ये थे अब जी झूम के लीड्स। लीड्स की बात पे बात करते हैं। अच्छा, अब इसमें ये है कि परफॉर्मेंसेस की, अगर ज़ारा की खास तौर पे परफॉर्मेंस की हमें बात की जाए, तो एज़ यू आल्सो सेड कि मतलब जहाँ पे शी वाज़ एक्टिंग, शुरू में जब उनका कैरेक्टर बहुत बैडएस तरह से दिखाया जाता है, वहाँ पे उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी। उनके कुछ कन्फ्रंटेशन सीन्स जो वो स्पेशली जब उन्हें गन मिलती है अपने भाई शहरी के के रूम से, हाँ। कमरे से, और वहाँ जो सारा कन्फ्रंट करती हैं उसको कि अच्छा वो बहुत तुमने अच्छा सीन गोली था, चलाई है एंड परफॉर्म एवरीथिंग। किया, हाँ। तो वो बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया हुआ था। तो इन हाई नोट्स पे भी ज़ारा की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी, और जहाँ पे थोड़ी सटल जिस एक्टिंग तरह करनी जो थी। आखिर में सीन होता है बेसिकली, जब शेरी पूछता है कि अच्छा तुम्हारा पुराना रिलेशनशिप क्यों टूटा था, क्या वजह थी, उस वक्त ज़ारा ने बहुत सटल थ्रू हर आईज उन्होंने कहा था कि हाँ वो एक रिलक्टेंस है कि आपको ट्रॉमा जब अपना बताना होता है किसी को, आप फ़ौरन ही ऐसे बता देते। वो बहुत अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। हाँ, तो देयर वर प्लेसेस जहाँ पे हम कह सकते हो कि टॉप नॉच परफॉर्मेंस है, लेकिन मेजॉरिटी प्लेसेस में स्पेशली जहाँ उनको आर्यन के इर्द गिर्द जो सारे उनके सीन्स थे ना, उसमें शी वाज एक्टिंग वेरी दिस काइंड ऑफ भोली सी लड़की जो डर जाती है, सहम जाती है। अब आई डोंट नो ये लिखा ही कैरेक्टर ऐसा गया था या ये उनकी अपनी डिपिक्शन थी, डायरेक्शन का इशू था, मुझे नहीं पता। लेकिन लेकिन ये स्क्रीन पे इतना कोई कन्विंसिंग हाँ, तरह इतना से आया कन्विंसिंग नहीं। नहीं लगा, वो कैरेक्टर बहुत डिफरेंट इंट्रोड्यूस हुआ था। हाँ, और स्पेशली जितने-जितने सीन्स में जहाँ-जहाँ कैरेक्टर बहुत बेबस फ़ील करता है, और रोने वाला जहाँ पे भी सीन आता है, वहाँ पे इट वाज़ एक्चुअली नॉट दैट हाँ, गुड। वो हिकअप महसूस तो वो होता है ना, हिकअप्स के तौर पे महसूस होता है, और ओवरऑल फिर सारे सीन का इम्पैक्ट इम्पैक्ट वहाँ भी लूज़ खत्म हो होता है, रहा था। बिल्कुल ऐसा। हमने आर्यन के वार्डरोब के बारे में हाँ, बात की थी, तो मतलब डॉक्टर मरियम का वार्डरोब अच्छा था। उन्होंने भी वही ब्लू कलर्स बहुत पहने हैं अकॉर्डिंग टू द थीम ऑफ द ड्रामा, उन्होंने भी पहना है। डॉक्टर मरियम के भी देन अगेन वार्डरोब में कुछ हमने डिफरेंस देखा नहीं, मतलब जैसे शुरू में वो ड्रेसअप कर रही थी, वैसे ही उन्होंने एंड पे भी ड्रेसअप किया है। उन्होंने
वो Lot लॉन्ग of plain शर्ट्स, colours. हाँ लॉट ऑफ प्लेन हाँ कलर्स, कहीं कहीं उन्होंने प्रिंट्स भी पहने हैं। उनमें भी जैसे मैंने आर्यान में बोला कि उनका जिस तरह का आप कैरेक्टराइजेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपके वार्डरोब से और आपके जो इमोशंस होते हैं वो आपके कलर्स में, आपके स्टाइल में दिखने चाहिए, और जैसे जैसे कैरेक्टर इवॉल्व होता है उसका स्टाइल भी चेंज होना चाहिए। तो शुरू में इफ़ शी इज़ शोन टू बी समवन हु इज़, हाँ ठीक है, थोड़ी रिलक्टेंट है, मैच्योर है, वेरी फोकस्ड ऑन वर्क, वो थोड़े म्यूटेड कलर्स पहन लेती, ठीक है, थोड़े ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड कपड़े दिखा देते हैं उनके, क्योंकि वो थोड़ी सी अपराइट दिखाई हुई हैं। लेकिन जैसे जैसे उनकी लव लाइफ भी शुरू होती है, जैसे वो सॉफन अप होती हैं, ओपन अप होती हैं, तो वो ब्राइटर कलर्स, रेड्स अगर पहनने हैं, पिंक्स पहनने हैं, थोड़े फ्लोई कपड़े पहनने हैं, तो वो अच्छा लगता। जबकि इंटरेस्टिंग बात ये है कि उनके जो कुछ सीन्स हैं जिस तरह से स्पेशली जब वो मिलते हैं बीच हाउस पे हाँ, तो आफ्टर उन्होंने 3 पहना मंथ्स, हुआ है, वो उन्होंने रेड रेड पहना कलर हुआ पहना है, हुआ, तो वो उस सीन पे बहुत अच्छा लग अच्छा रहा है दिख उनका, रहा है। हाँ लव का माहौल बना हुआ है, मिल भी हाँ रहे हैं, दोनों ने कोऑर्डिनेटेड रेड पहना हुआ है, तो उस तरह का अगर मेरे ख्याल से शुरू से कैरेक्टर बिल्ड करते हैं ना, तो एक और लेयर ऐड हो जाती है, वो इंटरेस्टिंग हो जाता है कैरेक्टर को लेके। हाँ सही है। चलें अब आई गेस बढ़ते हैं हम लोग शेरी की तरफ, हाँ, played by Haris Wahid. So before we go into actually the character, मैं बल्कि performance की यहाँ पहले बात करना चाहूँगी. हाँ, I हाँ, must say कि Sherry was like performance wise, I think Haris Wahid has done an excellent job, excellent job. एब्सोल्युटली। मतलब इतना नेचुरल पोर्ट्रेयल था कि आपको वाकई लगता है कि हाँ ये ये कैरेक्टर शेरी शेरी ही है, ही है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। और इतनी सटलिटीज थी कि जिस तरह से आवाज़ के उनका कभी हर वक्त ये नहीं कि लाउड कैरेक्टर नहीं है, सटल है, स्नीकी है, एक्सप्रेशंस में इतनी वेरिएशंस हैं। मतलब ऑनेस्टली आई हैव टू से कि परफॉर्मेंस वाइज दिस वाज माय फेवरेट परफॉर्मेंस थ्रू सेम, आउट एब्सोल्युटली, आई थिंक द उनकी सीरीज। सबसे स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी बिल्कुल पूरे ड्रामा में। और मतलब मैं जैसा वार्डरोब की भी हम बात कर रहे थे, अब वो बात जो मैं आर्यान के बारे में कर रही थी ना, शेरी दिख रहा है कि अच्छा वो 2023 का बिल्कुल एक हाँ लड़का है इन हिज अर्ली टू मिड 20s। उन्होंने शैकेट्स पहनी हुई हैं, उन्होंने भी वो टैंक्स और वो ब्लैक, ऑल ब्लैक के साथ एक उन्होंने किया, हाथ में उनके कॉन्स्टेंटली वेप होता है, उनका बेस्ट फ्रेंड ही है, वो कॉन्स्टेंटली हाँ उनको वो वेप कर रहे हैं। उन्होंने कुछ एक्सेसरीज भी पहनी हुई हैं, तो वो लग रहा है कि हाँ ही इज़ दैट कैरेक्टर, ठीक है, जो आजकल के उन्होंने ड्रेसिंग की हुई है। उनकी भी ड्रेसिंग में बहुत चेंज नहीं आता है, एंड टू बी ऑनेस्ट उनकी आँख भी इतनी अब्रप्ट थी, तो क्या ही वो लोग उनका हाँ। वार्डरोब में भी अब चेंजेस ला शेरी गए। का अगर थोड़ा सा बात करें उसके ऊपर, तो उसका ये है कि ऑब्वियसली सिमिलर टू मरियम, दे हैव ही हैज आल्सो सीन वायलेंस राइट इन हिज चाइल्डहुड। उनके पेरेंट्स, जैसे कि हमने शुरू में बताया था, कि बहुत लड़ते झगड़ते थे आपस में। और वो मरियम एक जगह कहती भी हैं कि हम दोनों जो हैं अलमारी में छुप जाते थे और हम ये करते थे। तो उसका ठीक है आपने ये दिखाया है, विच इज़ ऑल्सो द राइट डिपिक्शन, कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब आप किसी ट्रॉमा से दो सिबलिंग्स गुजरे हैं तो दोनों का उसके बारे में रिएक्शन भी सिमिलर हो, राइट। तो अगर जहाँ डॉक्टर मरियम जो हैं वो अगर लेट्स से ज़्यादा सेंसिटिव हो गई हैं, या वो उन्होंने ज़िंदगी में गोल रखा, वो कुछ बनी, तो दूसरी तरफ जो आपके शेरी का कैरेक्टर है वो बिल्कुल दूसरे एक्सट्रीम पे चला गया कि उसके अंदर भी वो वायलेंट स्ट्रीक एग्जिस्ट करती है, वो लाइफ में ही इज कितने प्रॉब्ली सीन हिज फादर बीइंग वायलेंट विद हिज बिल्कुल मदर, तो उनमें एक वायलेंट स्ट्रीक है, वो रेबेलियस सी स्ट्रीक है। बिल्कुल हाँ लेकिन व्हाट इज अननेचुरल इज दैट कि फिर आप अपनी सिस्टर की तरफ भी प्रोटेक्टिव होने चाहिए ना, आप में भी वो डर होना चाहिए अबैंडनमेंट का। और बहन ने बेसिकली उसको पाला है, तो वो उसकी मदर भी है, उसकी बहन भी है, तो जितनी प्रोटेक्टिव वो है ना डॉक्टर मरियम अपने भाई को लेके, उतना उतना उनके भाई की प्रोटेक्टिवनेस नहीं की। इंस्टेड वो लिटरली अपनी बहन का रिलेशनशिप सैबोटाज करने पे तुले हुए हैं। लेकिन एट द सेम टाइम अगर वो सैबोटाज कर भी रहे हैं ना, तो उनकी सारी जो पीछे मोटिवेशन है वो सिर्फ ये है कि मैंने आर्यान से बदला लेना है, ना कि ये फैक्ट कि अच्छा यार मेरी बहन की शादी होगी तो मेरा क्या होगा। मेरा क्या हो गया, आई कांट लेट हर गो विद समवन हु इज माय हाँ एज एंड आल्सो माय दुश्मन एज वेल। हाँ, उसे इस सब चीज़ों से कोई इशू नहीं है, उसको सिर्फ एक है कि अच्छा जी मेरा इस बंदे से फटा हुआ था, मैंने इसे और बदला जितना लिया। हवा उन्होंने बनाया हुआ था ना डॉक्टर मरियम ने, और पूरी थीम भी थी कि अच्छा शेरी क्या बोलेगा, शेरी बहुत एम्बैरस हो जाएगा, शेरी एक दफा भी एम्बैरस नहीं हुआ, उसने ना हाँ, बात की उस बारे डॉक्टर में, मरियम फिर को रजिस्टर उसने भी नहीं किया है। एक दफ़ा उसने बताया कि अच्छा आई लाइक समबडी, मैंने तुम्हें मिलवाना है, तो और जब उसने कहा उसको अच्छा पता भी कौन है? चल जाता है कि अच्छा आर्यान है, ही इज नॉट दैट कि अच्छा मेरी एज के लड़के के साथ तुम रिलेशनशिप में, ही इज लाइक ये तो आर्यान है, इससे मेरे दुश्मन है, मैं इसको खत्म करना है, और उसकी एग्ज़ैक्टली। मोटिवेशन ही है। और अब अगर उसकी तरफ से एंड में भी अगर आएँ, थोड़ा शेरी के कैरेक्टर के एंड हाँ, तक आएँ, तो जो सारा एक वो सीन होता है जब डॉक्टर मरियम को जो गुंडे हैं वो तंग कर रहे होते हैं, और ये पार्किंग लॉट में ही होते हैं। हमें लगा कि अच्छा जी जिस तरह से वो सीन था कि ओके मे बी और शेरी हमेशा उसके पास गन होती है, एग्ज़ैक्टली जहाँ निकालनी होती है वो निकाल भी लेता है। वहाँ पे उनके पास नहीं थी, ठीक है? और जी अब ये है कि वहाँ पे हमें लगा कि अच्छा अभी तो डॉक्टर मरियम ने उनको बुलाया है, तो वो शायद आने में देर हो जाए, तब तक कुछ हो जाए। कुछ नहीं, वो जब खड़ी हुई थी पार्किंग लॉट में, साथ ही में शॉट दिखाते हैं कि वो भी वो होते पहुंच हैं, गया है वहां पे। वहाँ पहुँच गए हैं, और बजाय इसके कि आपका इंस्टिंक्टिव रिएक्शन हो गया निकल के मेरी बहन को बचाना है, वो बैठ के अपने फ्रेंड्स को कॉल कर रहे होते हैं, व्हिच इज़ सो मतलब अननेचुरल वो कि यार टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो ये यार। क्या हो रहा है, राइट?
फिर वो भागा Anyway, भागा जाता है, ठीक है, वो 4 मुक्के मार अपनी बहन को कहता है, अच्छा उसको ना आराम-आराम से लेकर जा रहा था, तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ, ये नहीं कि तुम भी बैठो यार गाड़ी में भागो वहाँ से, नहीं, वो वहाँ पे जी अच्छा जी, उसने भी फाइट करना है, उल्टा खुद पिट जाता है, ठीक है, हाँ, और फिर आर्यन सुपर हीरो की तरह आते हैं, उनको बचाते हैं। तो और फिर सडनली जो है ना उसको उसका दोस्त जब वो अपने दोस्तों को कन्फ्रंट करते हैं कि भाई तुम लोग पहुँचे क्यों नहीं, मौका है वारदात पे, तो वो क्योंकि टिप्सी हुए होते हैं व्हाटएवर, तो वहाँ पे इतना रश्ड किस्म का उनका बेसिकली शेरी का आर्क बनाते हैं, उसको रियलाइजेशन पॉइंट जो हम कहते हैं, जस्ट लाइक टिपिकल ड्रामाज आखिरी किस्त में जी आपने आपने विलन की जी फटाफट कुछ दिखाना है कि अच्छा हाँ तुमने भी तो कभी किसी की बहन को छेड़ा था ना, टीना को किया था ना, तो वो भी तो किसी की बहन थी, तो जब देखो तुम्हारी बहन के साथ भी हुआ, अपनी तरह से वो बड़ा करना चाह रहे थे कि शायद जी फुल सर्कल देखें जी, हाउ आर्ट एंड आयरनी ये वो, लेकिन वो सो रश्ड, मतलब नहीं, और ये भी अगेन बहुत ही जिसे कहते हैं ना क्लीशे है, स्टीरियोटाइपिकल किस्म बहुत का, क्लीशे है। एग्ज़ैक्टली बहुत क्लीशे, वो बहुत भी कहता है स्टीरियोटाइपिकल हाँ, है। हाँ, मैंने रियलाइज़ कर लिया, और सडनली जी वो कहता है ठीक है, आर्यन ने मुझे फिर भी बचाया, जिससे मैं नफ़रत करता था उसने मुझे बचा लिया है। सडनली फिर वो अपनी बहन के साथ बैठ के उनका हार्ट टू हार्ट शुरू हो जाता है कि अच्छा क्यों करती हो तुम मुझसे इतना प्यार? और मतलब मैं वही कह रही हूँ ना, परफ़ॉर्मेंस जहाँ इतनी अच्छी है, जहाँ पे लिटरली हमें लग रहा है कि हाँ, हारिस ही शहरी है, शहरी ही हारिस है, इतना वो अच्छी तरह ढले हैं उसकी स्किन में, उसको थोड़ा अच्छा रैप अप करना चाहिए था उस कैरेक्टर को, कि अच्छा रियलाइजेशन अगर एक एपिसोड आप पहले दे देते ना, तो कुछ बेहतरी आ सकती थी उसके कैरेक्टर, बहुत अब्रप्टली उसको एंड किया, अपनी बहन को विलिंगली जो है ना वो आर्यन के पास लेकर जाता है। और वो आर्यन को सॉरी नहीं बोलते बाय द वे। सॉरी किस चिड़िया का नाम है? अच्छा इस पूरे में इस सॉरी किसी ने पॉइंट बोला पे है भी किसी को? इस पॉइंट पे भी वो आर्यन को सॉरी नहीं बोलते, बस उनको होता है अच्छा हाँ क्या जी अच्छा देखो मैं तुम किसे लेके आया हूँ। क्या गाड़ियों में सर देखो, और मेरे ख्याल से लड़कों के बॉन्ड ही ऐसे बनते हैं, जो मुझे नहीं पता। मे बी तो ये तो ख़ैर मतलब हमारे पास शेरी के कैरेक्टर का आर्क था। लेकिन हाँ, मतलब आई अगेन थिंक इवन एज़ अ एंटागनिस्ट जहाँ की परफ़ॉर्मेंस बहुत अमेज़िंग थी, लेकिन कैरेक्टर को ना इतनी और चीज़ें इंटरेस्टिंग नहीं दी गईं। मतलब अगर आप ओवरऑल उनके सारे सीन्स देखें तो उनमें एक ही चीज़ है कि अच्छा उन लड़कों ने सिर्फ़ बैठ के वेव करना है, स्कीम करना है, और वेव स्कीम करना है, स्कीम एग्ज़ैक्टली। करना है। हाँ, कुछ उसमें और नहीं है, और अगर एक वो प्लॉट उन्होंने प्लॉट डिवाइस यूज़ की है कि अच्छा अभी एक ये मेडिकल रिपोर्ट लेकर वो आ गए और वो जॉब नहीं दिलवा उसके पा रहे। पास एक ही पैंतर है। तो ये एक ही पेन है, कुछ डिफरेंट तो ट्राई करो। ये क्या है कि हर दफ़ा इट्स लाइक कि जहाँ वो जॉब लेने जाएगा तुमने वहाँ मेडिकल रिपोर्ट पहुँचा देनी है। तो ये थोड़ा-सा वीक उनको दिया गया था ये सारा कुछ, तो ये हमें थोड़े से बहुत मसले हैं। बेहतर हो सकता था, लेकिन हाँ, जितना भी एटलीस्ट उनको दिया गया उन्होंने बहुत बेहतरीन परफ़ॉर्म किया। एब्सोल्यूटली, ठीक एब्सोल्यूटली। है, तो आई थिंक हमने वैसे बहुत तवील कास्ट है, और सपोर्टिंग में भी बहुत सारे हैं, आर्यन के फादर हैं, टीना है, सैम है, आर्यन के फ्रेंड्स हैं, उनकी स्टेप मदर, स्टेप फादर, मदर, स्टेप सिस्टर सब हैं, और आई थिंक जिनको जितना काम दिया गया उन सब ने बखूबी निभाया हम कह सकते हैं। मतलब ऊपर-नीचे कहीं-कहीं लैप्स एक्टिंग में तो सभी के थे, आई वोंट से कि सबकी बहुत फ्लॉलेस थी। मगर ये था कि जितना जिनको दिया गया उतना उन सब का बहुत अच्छा उन्होंने परफ़ॉर्म किया। येस। तो जहाँ पे मतलब झूम में इतनी थीम्स डाली गई हैं और बहुत अटेंशन टू डिटेल फ्रेम से लेके स्टोरी चीज़ों वार्डरोब कलर्स सब पे दी गया है। वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े प्लॉट होल्स भी हैं। हाँ। अभी प्लॉट होल्स हम बात कर रहे थे, हम लोग प्लॉट होल्स की बात कर रहे थे। मैंने कहा नहीं आयशा इसको ज़रा ट्विस्ट दे, प्लॉट झोल की बात हाँ। करें क्योंकि ये होल नहीं है, झोल है। सबसे बड़ा प्लॉट होल जो हमें दिखा ना वो ये था कि जब आर्यन बेसिकली अपने जॉब हंट पे निकले होते हैं, तो वो उनसे मिलता है असफंद से प्लेड बाय जावेद शेख, जो बाद में रिवील होता है कि उनके स्टेप फादर हैं। तो वो उनको कहते हैं कि अच्छा तुम जॉब ढूँढ रहे हो, अच्छा ये ना मेरा कार्ड लो, मेरी जो बेटी है ना वो एक टेक्सटाइल फर्म की जी। ओनर है, वहाँ वो होती हैं, तो तुम उनको रेफ़रेंस मेरा देना, तो शी विल गिव, तुम वहाँ जॉब इंटरव्यू देने चले जाओ। अब यहाँ पे टेक्सटाइल फर्म बोला है, ठीक है? और वहाँ पे वो जो शेरी और उसके फ्रेंड स्कीम कर रहे होते हैं, तो वो भी कहते हैं हाँ, हमने टेक्सटाइल फर्म में उसकी वो मेंटल इंस्टीट्यूशन वाली रिपोर्ट भेज दी है। तो लेकिन उसको कोई जॉब नहीं देगा, ये सुनने के बाद उसको कौन, तो बार-बार रिआइटरेट किया गया कि अच्छा टेक्सटाइल फर्म में वो करने गया। लेकिन हमें ये दिखाया गया कि आर्यन किसी कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जाके इंटरव्यू देते हैं और उनको वहाँ जॉब भी मिल जाती है। तो बड़ा ही फ़नी सिचुएशन थी। हमने कहा है मतलब, और हमने कहा अच्छा टेक्सटाइल फर्म, ये क्या कन्फ्यूज़न जेन्युइनली हुई है कि उन्होंने गलत जगह कहीं रिपोर्ट भेज दी है, क्या मम्मा हुआ है? मुझे ये लगता है कि ये ना एक सिस्टर बिज़नेस है। सामने अच्छा, कुछ और है, पीछे कुछ और है, तो ये कोई जो है ये एक ना। बड़ा कुछ सबटेक्स्ट टाइप सीन है कि अच्छा वो फ्रंट है टेक्सटाइल फर्म, ठीक है, लेकिन हाँ। पीछे से मैन्युफैक्चरिंग के भी पीछे कुछ है, ठीक है? क्योंकि वो
लेकिन सेल्स की भी बड़ी बातें हो रही होती हैं कि जी जब से आर्यन ने जी आए हैं मैनेजेरियल पोजीशन में एक का डबल हो गया है। मतलब हमने कहा अच्छा पहले क्या था, वहाँ पे कोई पोजीशन में था ही नहीं है क्या था, तो महविश को भी शक पड़ता है। तो ये थोड़ा एक प्लॉट झोल आ गया था वो, उन्होंने हाँ मुझे लगता है उन्होंने सोचा टेक्सटाइल फर्म ही था, लिखा भी शायद वैसे था। बाद में उनको याद है हमारा जो हीरो है आर्यन वो कपड़ों के बारे में पैशनेट नहीं है, ही इज पैशनेट अबाउट कार्स एंड बाइक्स, तो उसको वो वाली जॉब देनी चाहिए ना। लेकिन वो मुझे लगता है उनको इन्फॉर्म करना भूल गए थे बिली एंड गैंग को, हाँ शेरी एंड गैंग को, ठीक है। तो ये एक प्लॉट होल था काफ़ी विजिबल। दूसरा प्लॉट होल होता है कि जब जो असफंद यार होते हैं वो उस्मान पीरज़ादा कैरेक्टर प्रोफेसर तौकीर से मिलने आते हैं। वो कहते हैं कि जी जो शैला है आर्यन की मदर, शी इज़ बेसिकली इल, तो तुम आर्यन से रिक्वेस्ट करो कि वो आके मिल लें एक बार सब। अब वो कॉन्स्टेंटली कह रहे थे तुम बेसिकली सनी से कह दो, सनी आके मिल ले, क्योंकि आर्यन की जो मदर होती है उन्होंने आर्यन का नाम सनी रखा होता है। ही इज़ नॉट अवेयर कि आर्यन ही सनी है, ठीक है ना? हाँ यहाँ पे जावेद शेख का कैरेक्टर इज नॉट अवेयर। हाँ, इज़ नॉट हाँ अवेयर कि अच्छा सनी ही आर्यन है जिसको मैंने जॉब के लिए हेल्प की थी। तो वो कॉन्स्टेंटली कह रहे थे सनी को कह दो ये वो। अलबत्ता जो प्रोफ़ेसर तौकीर होते हैं वो कहते हैं हाँ, आर्यन नहीं मानेगा। वो बार-बार आर्यन नहीं मानेगा, आर्यन को मैं कहता हूँ। तो वो दोनों को ही क्लिक नहीं कर रहा है, ठीक है? दोनों अंकल्स को क्लिक नहीं कर रहा है नहीं, अब कि ऐसे ही उस्मान भी ज़्यादा उन्हें तो पता होगा ना कि अच्छा हाँ भी मेरे बेटे का नाम सनी था, हाँ, उसने चेंज कर लिया। लेकिन वो तो कॉन्स्टेंटली आर्यन बोल रहे हैं, तो उनको नहीं जरा सा भी क्या लगा अच्छा आर्यन कौन आर्यन है? कहीं वो लड़का तो नहीं है वो एंड ऑल। आर्यन मतलब वो उन्होंने ऐसे ही जाने दिया उस बात को। इतना बड़ा हाँ प्लॉट होल हमें वो प्लॉट होल नंबर 2 हमें वो मिला। हमने कहा अच्छा वो एड्रेस ही नहीं किया उन्होंने उस चीज़ को। अच्छा, एक मेजर प्लॉट होल नंबर 3 ये है कि जो मैविश होती हैं, ठीक है? वो बेसिकली जब कार पार्किंग लॉट में होती है ना, तो वो देखती हैं कि जी वहाँ पे तो हार्ले डेविडसन की बाइक खड़ी है, बड़ी शशकों वाली बैटमोबाइल खड़ी हुई है, ठीक है? कहती हैं ये बाइक किसकी है? ऐसा कौन-सा एम्प्लॉयी है जिसको इतनी मैं सैलरी दे रही हूँ कि वो ये वाली बाइक अफोर्ड कर सकता है? वहाँ से उनको शक पड़ता है। फिर वो जो ऑर्फनेज में वो भी विज़िट करने गई होती हैं, वहाँ आर्यन बड़े एक्सपेंसिव टैब्स अपैरेंटली बच्चों में बाँट रहे होते हैं, तो वो कहती हैं एक मामूली सा एम्प्लॉयी इतने पैसे इसके पास कहाँ से? तो मुझे तो शक है कि ये जो है ना कोई मामूली इंसान एजेंट है। नहीं है, ये तो कोई एजेंट है, ठीक है? प्लांट किया गया है, और वो इस तरह से सोचने लग जाती हैं। तो हम अपनी महविश भाई जो बाजी हैं उनसे ये पूछना चाहते हैं कि महविश आपी आपने आर्यन के शशकों वाले कपड़ों से नहीं नोटिस किया कि कोई शक, मतलब आर्यन जो है वो बेसिकली एलवी की बेल्ट, एरमेस की बेल्ट, महंगे-महंगे ब्रांडेड कपड़े पहन के वो घूम रहे होते हैं आपके सामने। वहाँ से आपको शक नहीं पड़ा कि ये कपड़े ये बंदा कैसे अफ़ोर्ड कर और सकता है? गौर ये फरमाया जाए कि वो खुद भी बहुत फैशन फॉरवर्ड हैं, क्योंकि उनके अच्छा। ऑफिस में, ऑटोमोबाइल कंपनी के ऑफिस में, पीछे उनके पास गुची, जिवॉन्ची और इन सब की बुक्स पड़ी हुई हैं। भई आयशा आप और समझ नहीं रही हैं, ठीक है? चाहे कंपनी कोई वोग मैगज़ीन की हो या कार मैन्युफैक्चरिंग की हो, अगर बॉस लेडी है तो फैशनिस्टा तो होंगी, बिल्कुल जी। ठीक है? जिवॉन्शी क्या है, शनेल क्या है, पीछे सारी किताबें उन्होंने फैशन की डाली हुई थी, और वो खाली मेहरबानी जो है ना प्रॉप्स की इन पे नहीं हुई है, वाली प्रॉप्स आर्यन के रूम में भी हैं। फैशन की बुक्स नहीं थी, लेकिन पॉप आर्ट, फलाना आर्ट उसकी बुक्स आर्यन के रूम में भी हैं, ठीक है? वही बुक्स प्रोफ़ेसर तौकीर के ऑफ़िस में भी हैं, और मेरे ख़्याल से वही बुक डॉक्टर मरियम के पास भी हैं। हाँ, सेम तो कलेक्शन ये सेम रोटेट हो रही है। रोटेट हो रही होती है। तो मतलब जहाँ आपने इतनी अटेंशन टू डिटेल दी है, तो वहाँ पे जब इस तरह के हिकअप्स आते हैं ना, वो विज़िबल भी बहुत होते हैं। ठीक है ना? तो मतलब ये 3 मेजर प्लॉट होल्स थे, एट लीस्ट जो हमें नहीं, दिखे। इवन द फैक्ट कि जिस तरह अगर डॉक्टर तौकीर हैं, तो अब उनकी जो अपनी लाइब्रेरी है या जहाँ पे ऑफिस भी इवन आप ले लो, उनके पीछे जो शेल्फ है, उनका जो ड्राइंग सारी रूम है, जहाँ वो गेस्ट को एंटरटेन करते हाँ, हैं। सारी बुक्स आर अबाउट एंगर मैनेजमेंट। भाई ठीक है, वो एंगर मैनेजमेंट कोच हैं, मगर वो सिर्फ़ उसके बारे में तो नहीं पढ़ते रहते होंगे ना, देयर वुड बी अ वैरायटी एज़ वेल। वैरायटी ऑफ बुक्स होंगी यार, और हाँ, मतलब वो बस हमें समझ आ रहे हैं कि ऑडियंस को ज़रा भी कन्फ्यूजन ना हो और कि वो देन क्या अगेन करते हैं। यार, एंगर मैनेजमेंट पे हर बुक का टाइटल एंगर मैनेजमेंट नहीं होता। देयर आर सो मेनी डिफरेंट यार बस टाइटल्स वो इन द एक वर्ल्ड, ही राइट? उन्होंने प्रिंट किए, कवर्स चिपका दिए उसके आप ऊपर। कोई साइकोलॉजी की बुक्स ले सकते हो, डिफरेंट बुक्स भी ले सकते हो। व्हाई डज़ एवरी हाँ, बुक हैज़ टू से एंगर मैनेजमेंट? एग्ज़ैक्टली। और उसमें फिर एक ये वाली चीज़ भी होती है कि मतलब इवन जो डिग्रीज़ पड़ी होती हैं उनके डॉक्टरेट्स की और वो सब, वो भी एक टेम्पलेट ही रखा होता है, और ना उसमें डेट पासिंग नहीं है। ग्लांस हमें लगा, मैंने कहा अच्छा ज़रा पढ़ें तो सही लिखा क्या हुआ है डिग्री से, वो बहुत विज़िबल नहीं था ऑब्वियसली, वो बहुत हमने ज़ूम इन करके देखा था। हाँ, लेकिन लगा ऐसा ही रहा था, उन्होंने वो प्लेस होल्डर टेक्स्ट डाला हुआ है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, कुछ डेट भी नहीं है। अजीबो-गरीब बातें लिखी हुई थी उसके ऊपर। एक हाँ, सूडो टेम्पलेट सा बना के डाला हुआ था, और जो प्रोफ़ेसर तौकीर का ऑफ़िस है, उसमें वो लिबर्टी बुक्स क्यों बना होता है वहाँ पे, ऐसे स्टैक्स ऑफ बुक्स ऐसे जिस तरह उन्होंने वॉल बनाई हुई है कि अच्छा एक मेरा काउंटर है। हाँ। तो वो इतना अजीब लग रहा था कि ये रश क्यों मचा हुआ है। तो मतलब जहाँ, और पता है ये बातें कब ज़्यादा आपको अफ़ेक्ट करती हैं, जहाँ आपने और इतनी चीज़ें इतना हाई प्रोडक्शन क्वालिटी आपने रखी बिल्कुल, हुई है, हर बिल्कुल। चीज़ के ऊपर इतना ध्यान दिया गया है। फिर जब इस तरह के हिकअप्स आते हैं ना, इस तरह के प्लॉट होल्स और इस तरह गलती से मिस्टेक मोमेंट्स टाइप चल रहे होते हैं ना, फिर वो ज़्यादा विज़िबल होते हैं। हुँ, एग्ज़ैक्टली।
जी मोमना, और किसी, आई थिंक आप रिपोर्ट के बारे में कैसे भूल सकती हैं मैं मोमना? ये कैसे स्किप कर सकती हूँ मतलब अब मुझे वो एपिसोड हम रेफरेंस के तौर पे आई थिंक वो रिपोर्ट सामने चला देंगे। हमने खास रोका, हमने कहा अच्छा ये रिपोर्ट का शॉर्ट पहला शॉट है जो हमें आर्यन के, तो हम पढ़े तो सही कि उसमें लिखा क्या हुआ है। एक तो पहली बार आयशा मुलाइजा फरमाए वो हैंड रिटन होती है। जी। तो मतलब जब यानी कि शहरी ने उस इंस्टीट्यूट से रिपोर्ट्स निकलवाई हैं, तब वो हर दफ़ा हैंड रिटन करके देते हैं, या उसने 10-12 कॉपियाँ नहीं निकलवाई होंगी उसकी कि अच्छा फ़ोटोकॉपीज़ करवा लेता हूँ, वो हैंड रिटन होती है एक तो। अच्छा, फिर उसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन लिखी होती है, एक तो उसमें एज आई थिंक इस तरह से लिखा होता है कि जी 3 अगस्त 1999, तो हमें वहाँ से थोड़ा एस्टैब्लिश होता है कि प्रोबेबली आर्यन इज़ 23 इयर्स ओल्ड। तो मतलब वो दिखाते हैं, वो ऐसे 2-3 दफ़ा भी बताते हैं कि हाँ जी 5 इयर्स अगो ही वाज़ इंस्टीट्यूशनलाइज़्ड, तो ही वाज़ अ टीनेजर जब वो इंस्टीट्यूशनलाइज़ हुआ। लेकिन आर्यन कहता है वो 2 साल पहले इंस्टीट्यूशन में था, अब नहीं है। तो मतलब वो पैंडेमिक में था क्या इंस्टीट्यूशन में? ये ड्रामा तो 2023 में है, तो ऑब्वियसली प्रेज़ेंट डे ही बनाया हुआ है। तो हम बड़े कन्फ्यूज़ हो गए, और उसपे जो सिम्पटम्स लिखे हुए थे ना, उफ, साफ लग रहा था कि किसी इंटर्न से कहा है कि बेटा तुम लिख दो। क्योंकि वो सीरियसली। किसी डॉक्टर की इतनी साफ एक तो हैंडराइटिंग नहीं हो सकती, ठीक है? और दूसरा है वो जिस लिंगुए में लिखा हुआ था ना, जैसे लिंगो यूज़ हुई थी, ही ट्राइड टू रन अवे, या ये जो है ना उसे He gets भागने की कोशिश, angry ही when गेट्स things एंग्री। don't go his way. ऐसे सिम्पटम्स कौन लिखता है यार? कोई प्रोफेशनल वे में तो नहीं ये लिखा हुआ था नहीं, बिल्कुल पर भी। ये एक सिम्पटम भी कैसे है? ये सिम्पटम तो नहीं है, ये मतलब ये क्या है? ये तो ऑब्जर्वेशन है। हाँ। और मतलब ही ट्राइड टू रन अवे, और उस तरह की बहुत बातें उस उफ, रिपोर्ट में लिखी थी। इट वाज़ वेरी फनी टू इवन रीड दैट। ठीक है? तो ये भी एक बहुत बड़ा प्लॉट होल था उसमें। हाँ, तो ये है कि वही हम जो रिआइटरेट कर रहे थे, तो लेकिन जहाँ ऐसे हम इतना प्लॉट होल्स के बारे में बात करें और गलती से मिस्टेक मोमेंट्स की बात करें, वहाँ कुछ एंडेयरिंग सीन्स थे बिल्कुल। जिन्होंने हमारा दिल जीता। तो आई थिंक उस पर भी हम बात करते हैं। हाँ, तो सबसे पहले हम बात करेंगे उस प्रपोजल सीन के बारे में। बिल्कुल जी। तो अब आयशा, वो जो प्रपोजल सीन होता है बेसिकली शुरू की किस्तों में हमने देखा कि जब आर्यन जो होते हैं वैलेंटाइंस डे पे डॉक्टर मरियम से मुलाकात करने एक कैफ़े में जाते हैं। बड़ा ही जी रंगीन माहौल होता है, वहाँ पे बलून्स लगे होते हैं, इट वाज़ विज़िबली वैलेंटाइन्स डे, और वहाँ दूर-दूर तक कोई सिंगल इंसान नहीं होता, क्योंकि वो उन्होंने अलाउड ही नहीं थे उस वो दिन। अलाउड ही नहीं था, कोई सिंगल इंसान अलाउड नहीं है। ठीक है, ये है कि वो बड़ा सज-धज के जाते हैं, तो डॉक्टर मरियम वहाँ पे लेकिन यूनिफ़ॉर्म में होती हैं, तो वो सीधा आके घुटने पे ही बैठ जाते हैं, बुकें दिखाते हैं उन्हें, वो कहती हैं चलिए तुम उठो, तुम बैठो। तो अब ये है कि डॉक्टर मरियम सीधी टू द पॉइंट आती हैं, वो कहती हैं कि तुम जो चाह रहे हो बेसिकली ठीक है, तुम मुझे पसंद करते हो सारा कुछ, लेकिन ये रिलेशनशिप नहीं हो सकता। तो आर्यन कहते हैं कि क्यों नहीं हो सकता, मतलब मैं तुम्हें अगर पसंद नहीं है तो ठीक है, मुझे बता दो, आई विल गेट आउट योर वे। तो हमें बड़ा अच्छा लगा सुन के, हमने कहा यार ये दिस इज़ द न्यू। हमें तो ये लगा था आर्यन ने ज़िद पकड़ लेनी है कि अच्छा ऐसा कैसे हो सकता है कि तुम मुझे पसंद ना करो, लेकिन वो उनके कंसेंट की इज़्ज़त रखते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है, अगर कोई इश्यू है तो बताओ। तो कहती नहीं, मतलब तुम ये भी तो देखो ना हमें कितना एज डिफरेंस है, वो अपना कंसर्न शेयर करती हैं। तो कहते हैं मैं इन बातों को नहीं मानता, हाँ और जी। बताओ ठीक है। वो आजकल के नौजवान हैं, नहीं, उसमें बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग बात ये करते हैं कि यार एज डिफरेंस का क्या है? खाली ये है कि ठीक है कुछ साल पहले आप मेरे से पैदा हो गई थी, मैं कुछ साल बाद कहीं और पैदा हो गया था, इससे इससे क्या फ़र्क पड़ता है? वैलिड तो पॉइंट। मतलब आप एक्चुअली देखो तो वाक़ई ऐसा ही है, और ऐसा आप ही वो है, वहाँ पे डॉक्टर मरीम के साथ हम सब भी इम्प्रेस हक्का-बक्का रह होके जाते बैठ हैं कि जाते हैं। ओहो! तो हर बात पर जो है ना आगे से जवाब दे रहे हैं और हम लाजवाब हुए हैं, अच्छा हाँ क्या जी, किया जाए? सवाल एक जवाब दो वाला सिचुएशन होती है। बिल्कुल तो ऐसा फिर ही वो है। काउंटर कहती हैं कि अच्छा मेरे भाई के बारे में सोचो, वो तुम्हारी एज का है, वो क्या सोचेगा? तो हाँ, कहते हैं तो तुम मुझसे मिलवा दो, मैं उसे भी इम्प्रेस कर दूँगा, इसमें कैसी हाँ। बात है? तो बेसिकली डॉक्टर मरियम के पास ना वैलिड पॉइंट्स कोई नहीं होते, तो वो ये कहते हैं कि अच्छा कोई और है, मतलब वो इस तरह से पूछते हैं तो कहती है कि हाँ, मैं नफ़रत करती हूँ, वो थोड़ा अब्रप्ट सा जवाब देती हैं। तो ये है कि जिस तरह से वो सीन की जो पेस थी ना, हाँ। कि वो जिस टेम्पो पे शुरू हुआ था, वो टेम्पो बड़ा अच्छा था। उस टेम्पो को बड़ा अच्छा मेंटेन किया, एक बड़ी स्मूथ वे में उनकी कन्वर्सेशन चल रही थी। कुछ ये नहीं लग रहा था कि अच्छा बहुत बैक एंड फोर्थ हो रहा है या बहुत ज़्यादा ओटीटी जा रहा है, ऐसा हाँ, कुछ भी नहीं था। और बेसिकली जो डायलॉग्स उस सीन में लिखे हुए थे, दे वर सो फ्रेश। उस सीन में ज़ारा और हारून दोनों की एक्टिंग बहुत अच्छी थी, एब्सोल्यूटली ठीक अमेजिंग। है? उनकी जो बॉडी लैंग्वेज की अगर मैं बात करूँ तो आर्यन वाज़ वेरी चिल, वो आराम से बैठा है वो। और जहाँ अगर वो थोड़ा-सा उसने दिखाना भी अच्छा कोई और तो नहीं, वो थोड़ा-सा लीन फॉरवर्ड करता है। ज़ारा कॉन्स्टेंटली आगे लीन होकर बैठी हुई हैं, तो उससे वो भी बहुत अच्छी डायरेक्शन थी। हाँ, बॉडी लैंग्वेज बहुत ऑन पॉइंट थी दोनों की, और मतलब कहीं से भी ना अगर आर्यन ना बड़े कॉन्फिडेंट पोस्चर में बैठा हुआ था, हाँ, कहीं से भी वो ये नहीं लग रहा था कि अच्छा हाँ, वो एग्रेसिव होने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं, नहीं, हर सूरत में तुम्हें मुझसे हाँ, प्यार ऐसा करना कैसे पड़ेगा। तुम कर सकती हो और ऐसा सारा कुछ नहीं कुछ। था, ही वाज़ वेरी काम, कंपोज्ड, और बहुत मैच्योर डायलॉग्स थे वहाँ पे। एंड हाँ, आई थिंक मतलब दिस हैज़ बिकम वन ऑफ द फेवरेट प्रपोज़ल सीन्स जो हमने हाँ, हमें पाकिस्तानी याद ड्रामास रहेगा में देखा मतलब है। वो आई थिंक सीन में। ये एक स्टैंड आउट सीन था, और एज़ यू सेड हाँ, डेफिनिटली इन टर्म्स याद ऑफ रहेगा। इवन डायरेक्शन ले लें, डायरेक्शन भी इसका बहुत बार पार्ट प्ले बिल्कुल। करती है, जिन्होंने सीन की ब्लॉकिंग की हुई थी, जिस तरह से वो सारा एक टेम्पो गया, दैट वाज़ वेरी वेल डायरेक्टेड एज़ वेल।
और मतलब इन टर्म्स ऑफ लाइट भी अगर हम देखें, अब वो एक देखा जाए तो काइंड ऑफ सीरियस लेकिन एक हार्टफेल्ट मोमेंट था। उसमें नेचुरल लाइट यूज़ की गई है, कुछ हार्श लाइट्स नहीं यूज़ की गई, कोई रात का भी सीन बना सकते थे, उन्होंने डे लाइट यूज़ किया, बलून्स लगाए हुए हैं, ठीक है, बहुत विजिबली क्लीशे वे में वैलेंटाइंस डे मनाया जा रहा हाँ था, बट इट वाज नाइस टू सी। तो आई हाँ थिंक ओवरऑल ये बहुत एक ऐसा सीन था जो हमें याद रहा पूरे ड्रामा में। अब एब्सोल्युटली। दूसरा एक सीन जो बहुत मुझे अच्छा लगा ना, वो ये था जब आर्यन आते हैं मरियम को कन्फ्रंट करने हॉस्पिटल में, आफ्टर दैट होल रिश्ता सीन, और वो कहते हैं कि तुम चलो अभी मेरे साथ, हम अभी निकाह करेंगे। हमने कहा अच्छा, वो एक वो वो दैट बहुत एक छोटा सा स्पार्क हमें उसकी वो आर्यन की इनिशियल इम्पल्सिवनेस देखने को मिलती है वहाँ पे। डॉक्टर मरियम उसे रोक लेती है, नहीं नहीं तुम रुको। तो वो कहता है नहीं क्यों, मतलब मैं क्यों रुकूं। तो वो कहती हैं कि नहीं देखो ये तो गलत है ना। डॉक्टर मरियम का वही मधुबाला फेस शुरू हो जाता है। अब उस सीन में ना व्हाट आई रियली लाइक वो जिस तरह से वो मूवमेंट थी ना उस सीन में। सब पहले वो खड़े होकर बात कर रहे होते हैं दरवाजे के पास, फिर वो ऐसे आहिस्ता-आहिस्ता आर्यन वहाँ से छुड़वा के जाना चाह रहा होता है, लेकिन वो उसको लेकर जाती हैं, उसको बिठाती हैं अपनी तरफ से बेड के ऊपर, वो बात कर रहे होते हैं। एक ब्लॉकिंग वहाँ से, फिर वहाँ से वो उठ के सेंटर में आते हैं सीन के, फिर वो वहाँ से एग्ज़िट। तो वो जो मूवमेंट थी ना, वो सीन बोरिंग नहीं था टू वॉच, ठीक है? उसके साथ जो उसमें डायलॉग्स थे, वहाँ पे मैंने बताया था कि जब हम आर्यन के कैरेक्टर आर्क के बारे में बात कर रहे थे कि वो जो सेल्फ अवेयरनेस है ना आर्यन की, वो हमें वहाँ देखने को मिलती है। जब वो कहता है कि तुम दोनों ना बहन-भाई अपनी इनसिक्योरिटीज़ मुझसे निकलवा रहे हो, ठीक है? मैंने कहा ये बहुत वैलिड पॉइंट है, कि हम यही तो हम भी बोल रहे हैं। तो आर्यन ने बेसिकली ऑडियंस की दिल की बात की, ठीक है? उस सीन में मतलब सारी वैलिड पॉइंट्स थे कि वो कहती है अच्छा नहीं तुम मान लो ना सारा कुछ। कहता है अच्छा तुम्हारी ये शर्त है ना, या तुम्हारे भाई की ये शर्त है ना कि मैं तुम्हारे बगैर रहता हूँ, ठीक है मैं रह कर दिखाऊँगा। तो वो जो सारा सीन था इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन, ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस बाय बोथ, लेकिन मुझे ज़्यादा हारून की एक्टिंग उसमें ज़्यादा पर्सनली अच्छी लगी थी। और जिसमें उसने बीजीएम का इस्तेमाल किया, जो मूवमेंट थी स्पेशली, मुझे बहुत अच्छा लगा वो सीन। हाँ, नहीं एब्सोल्युटली आई थिंक इसी तरह सिमिलरली जो एक सीन था जिसमें आर्यन जो है वो अपनी मदर से मिलते हैं, हुँ। वो भी एक सीन की आई थिंक उस पे हम थोड़ी-सी बात कर सकते हैं। हाँ, अच्छा, अब वो जो सीन था ना, वो एक बहुत क्रूशियल सीन था इन द स्टोरी लाइन, क्योंकि एक तरह वो क्लाइमैक्स ही कह लो काइंड ऑफ था, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन की तरफ बढ़ रहा था, वो अपनी एस्ट्रेंज्ड मदर से आफ्टर ऑल दीज़ इयर्स मिल रहा है। तो ये है कि वो सीन, उस तरह के सीन्स ना हमने ऑलरेडी बहुत बार देखे हुए हैं इन बॉलीवुड फ़िल्म्स, हमने हॉलीवुड में भी देखा है। तो वी हैव सीन सम वेरी ग्रेट डिपिक्शंस, ठीक है? अब उस सीन में ना पर्सनली वो मुझे इतना इम्पैक्ट नहीं कर पाया जितना मैं होप कर रही थी, बिकॉज नॉट ओनली द वे इट वॉज रिटन कि बहुत जल्दी सब कुछ रिजॉल्व हो गया, बट ऑल्सो इन टर्म्स हाउ इट वॉज डायरेक्टेड और हाउ इट वॉज परफॉर्म्ड एज वेल, ठीक है, ऑन ऑल फ्रंट्स अगर मैं बात करूँ तो वो ऐसे ही होता है कि अच्छा आर्यन पहले रिलक्टेंटली एंटर होते हैं, फिर वो वहाँ एक जो मदर होती हैं उनकी, वो बेड पे होती हैं, वो यहाँ खड़े होते हैं, वो बात कर रहे होते हैं, तो लाइक डिस्टेंस आपने विजुअलाइज करवाया कि उनमें है, रिलक्टेंसी उनमें होती है। लेकिन ठीक है, आहिस्ता-आहिस्ता वो सामने आ रहे होते हैं बात करते, तो सडनली जो एक कन्वर्सेशन का पॉइंट है उसमें जो उनकी मदर होती हैं, वो बेसिकली उनके पैरों को हाथ लगाने लगी होती हैं, तो आर्यन फ़ौरन से उनका हाथ पकड़ लेते हैं। अब वो उसी पोज़ीशन में उनसे बात करते-करते बेड पे बैठते हैं, और फिर वो इमोशनल मोमेंट की तरफ बढ़ते हैं, तो दे हग इट आउट। हाँ, अब मुझे ना एप्रीहेंशन ये थी कि जब इतना पुराना आपका ट्रॉमा होता है, ठीक है? वो भी एक ऐसे इंसान से जो आपका इतना करीबी रिश्ता हो, ठीक है? मदर का रिलेशनशिप था। तो शुरू में तो एक इंसान आई कॉन्टैक्ट नहीं बना पा रहा होता, ठीक है? लेकिन वहाँ उन्होंने कुछ ऐसा शो नहीं किया, और बजाय कि वो पास अब वो जो शुरू में वहाँ खड़े हुए थे ना, वो बिल्कुल ठीक था। लेकिन मुझे लगता है वो पास आकर बेड पे नहीं बैठना चाहिए था। अगर बैठना भी था ना, तो वो ऑपोज़िट कोई सोफ़ा था या वो चेयर जैसे सेटिंग कर लेते, इसमें वो ऑपोज़िट बैठते। क्योंकि ये इवन जिस तरह तुम्हें पता है विजुअल मीडियम है, बिल्कुल, और हाँ। उसमें ब्लॉकिंग का मतलब ये होता है कि अच्छा अगर कोई चीज़ साथ बैठे हैं, इसका मतलब यू आर कंफर्टेबल विद ईच अदर, आप कंफर्मिटी में बैठना पसंद कर रहे हैं उस इंसान के। अगर आप आमने-सामने बैठे हैं, दैट शोज़ कॉन्फ्लिक्ट, और ये कॉन्फ्लिक्ट ही था ना, ठीक है? वो आप दिखाते, और मतलब मैं तो पर्सनली चाह रही थी कि कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन उसमें ना दिखाते, वो एक कन्फ्रंटेशन सीन दिखाते, कॉन्फ्लिक्ट रेज़ोल्यूशन बाद में दिखाते। ताकि हमें होता नहीं, ही हैज़ टेकन हिज़ टाइम टू ईज़ आउट, और बात को हल होने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, बिल्कुल। ठीक है, उस सीन में इवन द चॉइस ऑफ कलर्स इन टर्म्स ऑफ वार्डरोब और इन टर्म्स ऑफ जिस तरह से वो सीन लिट भी था ना, वो बहुत ब्राइट था, जबकि सीन एक बहुत ही हार्ड हिटिंग होना चाहिए था ना, बिल्कुल, कन्फ्रंटेशन हाँ। थी। अब मैं जैसा एग्जांपल अगर दूं कि बरअक्स इसके सीन जो कि सेम थीम पे था लेकिन बहुत वेल एग्जीक्यूटेड था, वो था जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, हम सब ने देखी है, बहुत ही क्लासिक मूवी है। उसमें जो फरहान अख्तर का सीन होता है, वो इतने सालों बाद अपने फादर से मिल रहा होता है, एंड दे आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर, ठीक है? हाँ, उसमें आप फरहान अख्तर का वार्डरोब देखें, ही इज़ वेयरिंग सम वेरी ग्रे डार्क सा उन्होंने कलर पहना हुआ है, और अगर उस सीन को लिट किस तरह से किया हुआ है ना, वो लाइट एक सोर्स ऑफ विंडो से आ रही है, बाकी जगह पे डार्क ही है।
क्योंकि वो ऐसे ही चलता है ना, ही इज़ वेरी एंथुसियास्टिक। अच्छा मैं पहले अपने फादर से, जैसे जैसे वो पता चलता है कि नो दिस इज़ नॉट इट, तो वो एंड में वो डायलॉग बोल के जाते हैं, यू नो सॉरी तब बोलेगा जब दिल से निकलेगा, वो हमें हिट करता है। बिल्कुल। अब वो खाली डायलॉग्स और गुड परफॉर्मेंस की बात नहीं है, ये छोटी-छोटी चीज़ें आपके सबकॉन्शियस में प्ले करती है ना, कि लाइट कैसी थी, अब वो हंगी डोरी सीन नहीं था, ठीक बिल्कुल। है ना? तो ये इसमें बहुत अच्छा वेल लिट था सब कुछ। फिर कलर इन टर्म्स ऑफ चॉइस, हाँ ठीक है, कह सकते हैं उन्होंने थोड़ा-सा ऑलिव अर्दी टोन हारून ने पहना था, लेकिन बहुत इम्पैक्ट होता अगर वो कुछ ग्रेज़ में पहन लेते, उनका सौरव दिखाने के लिए, तो वो ज़्यादा अच्छा हो सकता था। आई थिंक अब इसके साथ हम एक्शन सीक्वेंसेस की बात करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ एक्शन सीक्वेंसेस भी हाँ, थे, बहुत एक्शन भी स्पेशली देखने को मिला हमें। आर्यान और शेरी के भी फाइट सीन्स जी, हैं, एंड जी। में भी आपका एक फाइनल हाँ शोडाउन जी। भी है, बारिश में फाइट सीन भी हुँ, है एंड ऑल हुँ। दैट। तो अच्छा, मुझे ये लगता है कि एक्शन सीक्वेंसेस जो थे ना, दे वर नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट इन दिस नो, ड्रामा एट ऑल। दे वर नॉट। इवन जो मतलब हारिस और हारून का जो आपस में फाइट सीन है, हुँ। जो कि पहली दफ़ा होता है, जब ठीक है जी पहली दफ़ा पता चलता है कि ओ अच्छा ये तो मरियम का भाई है, और वो वहीं से जी उसको मारना शुरू करते हैं, ऑल द वे सीढ़ियों तक लेकर आते हैं, फिर उसके बाद जी लिफ्ट में जाते हैं अच्छा अपेरेंटली। अच्छा, जब वो लोग लिफ्ट में गए तो उन्होंने क्या कहा, अच्छा रुको रुको 2 मिनट, मैं ज़रा नीचे को, बीच फ्लोर ठीक है, हाँ, उन्होंने बेसमेंट गए, का बटन दबा वो दें और नीचे कैसे पहुँचे? ऑल द वे नीचे जाके जी पार्किंग लॉट तक लड़ने जा रहे हैं। अब ठीक है, आप एक तरह से ये चीज़ कह सकते हो कि अच्छा यार उन्होंने एक डायनामिक दिखाया है पूरा, नॉट कि अच्छा एक जगह पे कन्फाइंड फाइट हो रही है, ठीक है, ओके। देयर इज़ एक्शन इन द कैमरा वर्क और सब चीज़ों में आके, लेकिन लेकिन वो थोड़ा ऑनेस्टली फनी लग रहा था, वो काफ़ी फनी लग वो रहा हमें था। ये नहीं लगा था ओ यू नो शिट इज़ अबाउट टू गो डाउन, वो उल्टा ये लगा था, अच्छा हँसी आ रही थी, ये क्या हो रहा है? और वो एग्ज़ैक्टली। कहीं-कहीं उन्होंने कॉमिकल बनाया भी था, वो आंटी भी होती हैं लिफ्ट के अंदर और यू नो इस तरह हाँ, कि से। ओ यू बॉय बॉयज़ लेकिन क्या कर रहे लेकिन हो एंड कहीं ऑल। से थोड़ा-सा इलॉजिकल इसलिए था कि उनके लड़ने की आवाज़ मरियम को नहीं आई। जी। वो रूम में ही थी, यू नो, लेकिन शी इज़ बेसिकली इन फ्रंट ऑफ द मिरर, उसको कुछ नहीं लगा, अच्छा यार क्या आवाज़ आ रही है, क्या हुआ है? हाँ, तो वो थोड़ा फनी था, मतलब वो इतना लग नहीं रहा था, यू वो नो कुछ इम्पैक्ट नहीं सीरियस छोड़ नहीं है। पाया सिमिलरली जो हमारा शोडाउन होता है आखिरी फाइनल वाला। एपिसोड में, उसमें भी इट वाज़ मतलब सो यही वाली फनी। बात है ना कि लाइक ऑलरेडी वो पार्किंग लॉट में आ चुकी है, वहाँ से शेरी थोड़ा ही दूर खड़ा है, ही कैन सी व्हाट्स गोइंग एक ऑन। तो वो बहुत बड़ा झोल है ना, मतलब इतनी तेज़ बारिश हो रही है, व्हाई आर यू इवन स्टैंडिंग अनलेस वो कह दे हाँ, मैं आ गया हूँ तो चलो आप बाहर जाओ। वो खड़ी इसलिए हुई थी अच्छा क्यों के, ताकि गुंडे आके उसको छेड़ सकें। एग्ज़ैक्टली। अब वहाँ से वो खड़ा देख रहा है कि अच्छा जी उन्होंने मेरी गन बहन को तान दी कोई है, हाँ, लेकर जा रहा है। घेरा हुआ है, सब चीज़ें, एंड ही इज़ कॉन्स्टेंटली लाइक फ़ोन पे अपने फ्रेंड्स को कॉल करने की कोशिश कर रहा है। ये कहीं से भी इंस्टिंक्ट सही नहीं था, इस सीन डिपिक्शन। में सबके इंस्टिंक्ट थोड़े अच्छा, फिर ऑफ थे। वहाँ से गाड़ी से निकल के, ठीक है, जाके जी उसने गन उठाई, फेंकी झाड़ियों में, अपनी धक्का मारा गुंडों को, बहन का हाथ पकड़ा, उसको ड्रैग करते हुए गाड़ी आराम जब से लेके लेकर जा जा रहा रहे है हैं, स्क्वाड कार। और क्योंकि बारिश है, पानी भी खड़ा हुआ है, तो आराम-आराम से लेके जा रहे हैं, और गुंडे वहाँ खड़े इंतज़ार करें कि अच्छा हाँ, भी शहरी, पहले पहले तुम फारिग हो जाओ फिर हम तुम्हें मार। हाँ जी, ये क्या अच्छा हो रहा बजाए है? कि वो बैठे गाड़ी में और भागे वहां से, वो कहते हैं नहीं नहीं मैं मार के आता हूँ, ठीक और फिर है, वो खुद पिटने लग जाते हैं खुद वहाँ पे। पिटने लग जाता है। अच्छा फिर मरियम क्या करती है, ठीक है, वो यू नो पैनिक में फोन मिलाती है आर्यान को। अच्छा उस सीन में ना इवन आर्यान का इंस्टिंक्ट बड़ा अजीब सा होता है, मतलब बजाय कि वो सुनता है, अच्छा वो रो रही है, वो पूछता है कि मरियम क्या हुआ है? मतलब बजाय कि ये पूछना है मरियम क्या हुआ है तुम्हें, मतलब जैसे उसको पता था क्या मुझे बताने वाली है, ठीक है, वो बहुत ऑफ था। अच्छा वो आया भागा भागा पार्किंग लॉट में, फिर वो 2 मिनट ना मरियम को देखता रहा, एग्ज़ैक्टली। सामने क्या हो रहा है यार तुम्हारे, वो उसको देखता रहे। फिर अच्छा फिर उसने उसको मारा है, फिर उसके बाद उसने गुंडे भागे उसकी बात सुन के, ठीक है, और फिर मुक्का जी शुक्का अपनी मारा। बहन का ख़्याल अपनी रखना बहन का तुम। ख्याल रखो। अब मुझे बताओ, इंस्टिंक्शन रिएक्शन नहीं होना चाहिए तो भागता फौरन, एंड दे शुड हैव लेफ्ट, ऐसे ही होना चाहिए था ना। नहीं, मरियम वहां से निकली है स्लो मोशन में, उन्होंने आर्यान को देखा है, शेरी ने आर्यान को देखा है, वो गाड़ी में बैठे हैं, और फिर गाड़ी में बैठ के वो चिल कर रहे हैं, और वो दोनों का आपस में जी उसने आहिस्ता आहिस्ता दुपट्टा उठाया। इट वॉज सच अ ड्रैग एंड सो अननेसेसरी, नहीं, ठीक है, बस वो एक फ़िल्मी मोमेंट बस वो क्रिएट करने के फ़िल्मी लिए, आपने जबकि क्रिएट आप ये करना कहो था। कि अच्छा व्हाइल दे आर डूइंग, तो शेरी क्या बस उनको देख रहा है, लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन, राइट? हाँ, और तो वो इतना मतलब पिटा हुआ, फिर भी ही इज़ द वन हू इज़ ड्राइविंग, मरियम को नहीं ड्राइव कर रहे होना चाहिए था। तो ये है कि फ़िल्मी एग्ज़ैक्टली, बनाने हाँ, के चक्कर में ना आप इम्पैक्ट लूज़ कर देते हो चीज़ों बिल्कुल का। ऐसा ही है। तो एक्शन सीन्स के मामले में अनफॉर्चुनेटली हमें दोनों ही इतने अच्छे नहीं लगे। हाँ, नहीं अच्छे लगे। अच्छा, अब आई गेस हम बढ़ते हैं बेसिकली मेकिंग ऑफ झूम की तरफ। हुँ, तो लेट्स टॉक अबाउट द स्टोरी टेलर्स हू हुँ, आर बिहाइंड दिस प्रोजेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं आई थिंक डायरेक्टर से, हुँ, राइट? सो एज़ यू कैप्टन मेंशन्ड ऑफ द शिप। बिल्कुल। जैसे कि हमने स्टार्ट में कहा था कि डायरेक्टर जो हैं वो इस ड्रामा के हैं अली फ़ैज़ान, हुँ। राइट? और अली फ़ैज़ान की डायरेक्शन के बारे में मोमना आप क्या कहना चाहेंगी? तो ये है कि मैंने उनका पहले कोई काम ऐसा देखा नहीं है, तो हुँ, मतलब झूम वाज़ अ डेब्यू ड्रामा फॉर मी एज़ वेल। उनका मैंने पहले काम नहीं देखा, ये पहला काम देखा है।
तो ये है कि ओवरऑल अगर मैं डायरेक्शन की बात करूँ ना, तो उन्होंने स्क्रिप्ट भी थोड़ी फ़िल्मी वे में लिखी गई थी, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट भी उसको किया है। और बहुत सारे हाँ। लोगों का ये फीडबैक मैं पढ़ती भी थी कमेंट्स में, ये था कि फ़िल्म जैसी दिखती है, ये ड्रामा वाइब्स नहीं है, व्हिच इज़ गुड, मतलब ठीक है, हमें इस तरह का हाँ, भी व्हाई उन्होंने नॉट? फ्लेवर दिया है और हमें बिल्कुल। एन्जॉय हमने शायद किया ही इसकी वजह से। कि वो स्लो बर्न किस्म का नहीं था, उन्होंने बहुत उसको इम्पैक्टफुल वे में डायरेक्ट किया है। कहीं-कहीं जहाँ वही परफॉर्मेंसेस की लैब्स के बारे में बात कर रहे थे, तो कहीं-कहीं वो बेटर करवा सकते थे, ठीक है? कहीं-कहीं जहाँ अंडर परफॉर्म करना था, वहाँ बहुत ओटीटी एक्टिंग हो रही थी, जहाँ ओटीटी हो सकता था थोड़ा-सा, वहाँ बहुत अंडर परफॉर्म हो रहा था। तो ये थोड़े लैब्स है, लेकिन अगर मैं ओवरऑल बात करूँ तो आई थिंक इट वाज़ अ वेरी गुड अटेम्प्ट। नहीं, एब्सोल्युटली। मज़ा आया देख के। मज़ा आया देख के एंड ऑफ कोर्स यू वुड लव टू सी मोर यहाँ पे, राइट? हाँ। और यही वाली बात है कि अच्छी चीज़ ये थी कि जिस तरह सीन्स में मूवमेंट्स थी, ये नहीं था कि अच्छा बस एक ही जगह ड्राइंग रूम में बैठ के सीन सेट किया गया है। देयर वाज़ अ लॉट ऑफ मूवमेंट। हुँ। और अगर एक कमरे में भी सीन है तो उसमें भी चहल-कदमी है, अब मैं वही बात कर रही हूँ ना, जो हम हाँ, सीन्स के बारे में हम लोग बिल्कुल। प्रीवियसली डिस्कस कर रहे थे, तो ये बात नहीं है कि हमने देखा नहीं है वो गुड सीन। वही जो मैंने आर्यन और मरियम का बताया था कॉन्फ्लिक्ट सीन इन द हॉस्पिटल, उसमें बहुत अच्छी मूवमेंट थी। हाँ, लेकिन सिमिलरली वो जो उसकी मदर के साथ का सीन था, उसमें वो उतनी इम्पैक्टफुल मूवमेंट नहीं थी, ब्लॉकिंग उतनी इम्पैक्टफुल नहीं थी सिम्बॉलिकली जितनी हो सकती थी। हाँ, एग्ज़ैक्टली। और इसके साथ-साथ ये वाली भी चीज़ है कि जो जिस तरह कुछ सीन्स में हम ये भी देखते हैं कि कन्वर्सेशन अगर एक जगह से शुरू हो रही है ना, तो वो एंड अक्सर उस मतलब सेटिंग में नहीं होती थी। जैसे इवन इन द एंड जब मरियम और शेरी डिस्कस कर रहे होते हैं सारा कि भई अच्छा उसका पास्ट में क्या हुआ था और फिर ये कि अच्छा हुँ। आर्यन आया उसकी मदद करने के लिए सब, वो कन्वर्सेशन शुरू डाइनिंग टेबल से होती है। लेकिन फिर बाद में वो लोग ऑन द फ्लोर बैठे होते हैं, व्हिच इज़ एग्ज़ैक्टली, गुड, मतलब व्हिच व्हिच इज़ इज़ नेचुरल, नेचुरल कि राइट? जब हाँ, आप एक जगह बैठ के सारी बात तो नहीं कर लेते ना, बिल्कुल, हाँ। आप भी मूवमेंट करते हो और वो अच्छा दिखाया उन्होंने वहाँ पे। हाँ, तो ओवरऑल परफॉर्मेंसेज़ जो हैं वो हमें बहुत अच्छी लगी, लेकिन हाँ, कुछ इंस्टेंसेस हैं जैसा पहले भी हमने मेंशन किया जो एक्शन सीक्वेंसेस हैं वहाँ पे आई डोंट थिंक डायरेक्शन जो है वो बहुत बेहतर और हो सकती थी। हुँ। वो हमें इतने स्ट्रॉन्ग नहीं लगे। और उसके अलावा आई वुड आल्सो लाइक टू मेंशन जो डॉक्टर तौकीर के जितने भी हाँ। लेक्चर्स थे और साथ ही साथ जो इवन शेरी के दोस्तों के साथ भी जो सारे सीन्स थे जिसमें वो हुँ। बैठे हुए स्कीमिंग स्कीमिंग कर कर रहे रहे हैं होते हैं, हाँ। या जहाँ पे वो कुछ ना कुछ अपनी सिली गेम्स खेल रहे हैं वो सब, तो आई थिंक वो सीन्स भी थोड़े से स्ट्रॉन्ग हो सकते थे। हाँ, उनकी बहुत ही 80s वाली वाइब थी कि सब विलन नहीं 80s में स्कीम करते हाँ। होते थे। उस टाइम का था वो सारा सेटअप। बिल्कुल। और उसके अलावा ये जो मैं डॉक्टर तौकीर के जो मैं लेक्चर्स की बात करी थी, एक तो पहली बार ठीक है, वो भी शुरू में आना शुरू हुए, हमें कहीं न कहीं लगा कि अच्छा शायद ये एपिसोड की थीम डिस्कस करेंगे, हुँ। लेकिन फिर बीच में कभी वो एवोल्यूशन में बात कर रहे हैं, कभी वो जो है पैरेलल यूनिवर्स की बात कर रहे हैं, तो हमें समझ नहीं आ रहा कि ये ड्रामा किस तरफ जा रहा है, हाँ, वो बड़ा यू नो? स्ट्रेंज था, मतलब जिस समय वो इंट्रोड्यूस हुआ ना, तो ये होता था कि डॉक्टर तौकीर के जो सारे लेक्चर्स जिस थीम के ऊपर होते थे, ठीक है? जैसे उन्होंने पहले बताया कि जी मोहब्बत जब वो बन जाए, मतलब वो बन जाए, कॉम्प्रोमाइज़ बन जाए, इस तरह के उनके कुछ थे लेक्चर्स, ठीक है? तो उसी का ना बरअक्स दिखाते होते थे कि सीन भी उस तरह का ही आगे नैरेटिव चल रहा है। तो हमें ये लगा कि एज़ अ नैरेटिव डिवाइस उनको यूज़ किया गया उनके इन लेक्चर्स को। लेकिन वो चौथे एपिसोड को अबैंडन कर दिया उन्होंने। बिल्कुल वो ऐसे ही दोबारा है। आए नहीं, ना उनके लेक्चर्स आए, ना उनकी थीम्स आई, और फिर जो सबसे लास्ट वाला था, वो तो टाइम ट्रैवलिंग और डॉक्टर स्ट्रेंज के लेवल पे पहुँच गया। तो मैंने कहा अच्छा ये सब क्या है? हाँ। क्वांटम फिज़िक्स कहाँ से आ गई? नहीं, और इवन जो सीन्स वो उनके स्टूडेंट्स के साथ होते हैं वहाँ पे, व्हाई वाज़ इट नेसेसरी टू पुट द कैमरा ऑन द फेस ऑफ एवरी स्टूडेंट, ठीक हाँ, है? इट और वाज़ वो नॉट। जो डॉक्टर तौकीर बात कर रहे हैं उसी को या तो इंग्लिश में या तो फिर किसी और उर्दू से अल्फाज इंग्लिश में ट्रांसलेशन चल रही होती वो थी उसमें। स्टूडेंट्स आगे से उनको बोल रहे हाँ, तो होते थे, वो तो वो ये है कि अजीब-सा सीन्स ड्रैग हो रहे थे। वो बहुत। बहुत अननेसेसरी था हाँ, और वो इतने इम्पैक्टफुल भी नहीं थे, तो मतलब मुझे तो लगता है वो इवन सिरे से अगर अवॉइड ही कर देते ना, तो कोई इम्पैक्ट नहीं आना था स्टोरी पे डिफरेंट। हाँ, तो हाँ, मतलब ये सिचुएशंस थी। तो अगर हाँ। हम थोड़ी-सी सिनेमेटोग्राफी की बात करें, क्योंकि बिल्कुल, हाँ। सिनेमेटोग्राफी ने इस ड्रामे को बनाया है। 4 चाँद लगाए लिटरली हैं। बनाया है, क्योंकि जो फ्रेम्स कैप्चर किए गए हैं ड्रामा में, हमें वो इतनी खूबसूरत बीच दिखाई है। दो उसको एनहांस किया गया है, मतलब ज़रा ऑफ़ समंदर, कोर्स, ग्लोइंग हाँ। समंदर पाकिस्तान में आई डोंट थिंक सो है, ठीक है? और इतना ब्लू स्काईज़ तो एनहांस उन्होंने किया है, लेकिन ठीक है, अगर उन्होंने उसको एज़ अ थोड़ा-सा फैंटेसी लव में थोड़ा-सा लेकर जाना चाहिए था, उन्होंने तो वो लेकर गए हैं। बहुत अच्छे बिल्कुल। सीन्स कैप्चर हुए हैं। जो लोकेल्स भी उन्होंने सेलेक्ट किए हैं, जो आर्यन का बेसिकली घर है, हमने पहले वो कभी घर नहीं देखा है अपने ड्रामाज़ में। बहुत ही ज़बरदस्त था, मॉडर्न आर्किटेक्चर वाला वो घर था, और मतलब एक-एक फ्रेम पे उन्होंने मेहनत की है। तो सर्टेन सीन्स थे जहाँ पे लाइटिंग बहुत ज़बरदस्त हुई हुई है। हाँ, आई थिंक यहाँ पे डेफ़िनिटली बात करना बनती है डीओपी अदनान बुखारी की। हाँ, आई थिंक ही हैज़ डन एब्सोल्यूटली अमेज़िंग जॉब, यप। और जैसा तुम बता रही हो कि वाक़ई में फ्रेम्स में डिटेल्स थी, हुँ, लाइटिंग में एक्सपेरिमेंटेशन था। यू हाँ, कुड ट्रूली सी कि यार मतलब वाक़ई एक-एक फ्रेम जो है ना वो बहुत ही पिक्चरेस्क लग रहा हाँ। है। और आई थिंक कुछ हम उनके टॉप नॉच सीन्स की बात करते हैं हाँ, जहाँ पे जिस वी तरह वर जो अगर मैं टॉप ऑफ माय हेड अगर बताऊँ हाँ, ना, तो वो जो सीन था, एक सीन होता है जिसमें आर्यन को पता चलता है सैम के ज़रिए कि हाँ, शेरी ही मरियम का भाई है, एंड ही इज़ द गाय बेसिकली हू शॉट टीना।
उस सीन में आर्यन इज सिटिंग ऑन द बेड और जो लाइट है ना वो आ रही है विंडो से। इट वाज सो नाइस यार, ब्यूटीफुल मतलब वो सीन, इतना उफ। प्यारा सीन था उसमें, बड़ा अंधेरा था कमरे में, लेकिन बाहर से एक बड़ी सॉफ्ट सी लाइट आ रही होती है। वो तो सीन लिटरली ऐसा था कि उसको आप इन टर्म्स ऑफ ग्रेड्स और वो सब आप ब्रेक डाउन कर सकते हो कि कितनी मजे की कॉम्पोजिशन अच्छा, बनाई और हुई है। इंटरेस्टिंग बात ये है ना कि ये जो इस तरह के सीन्स है ना, एक होता है कि अच्छा आपको लगेगा यार सिर्फ शशके मारने के लिए ना सीन को खूबसूरत बनाया है, नहीं, वो लाइटिंग उस सीन की डायलॉग्स और जो उस उस सीन में जो मूड हो को रहा है, डिपिक्ट कर रही है, बिल्कुल उस मूड को डिपिक्ट कर रही है कि अच्छा यार एक कुछ अजीब से रिवील हो रहा है और मतलब कोई अच्छी इन्फॉर्मेशन रिवील नहीं हो रही, कुछ शॉकिंग रिवील हो रहा है, तो वो बड़ी अच्छा बहुत सही बहुत मूड सेट अच्छा किया हुआ था। था। सिमिलरली वो सीन होता है जिसमें बेसिकली प्रोफेसर तौकीर जो है वो आर्यन को कह रहे होते हैं कि तुम अपनी माँ से मिल लो एंड ऑल। अब वो सीन भी येट अगेन वो एक हैप्पी सीन नहीं है, मतलब वो एक तरह सैड सीन ही है कह लो आप। उसमें भी बड़ी मूडी सी बड़ी अच्छी लाइट है, एक तरफ से ब्लू लाइट आ रही है, एक तरफ से ऑरेंज लाइट आ रही है, एक तो वो ड्रामा की थीम के कलर स्कीम के हिसाब से भी है, और उसमें ना बड़ा अच्छा वहाँ पे बड़ी सिनेमैटिक लाइटिंग हुई हुई है उसमें, कि सब्जेक्ट जो है आपका वो दिख भी रहा है, मतलब बड़ा अच्छा लिट हुआ है, और वही देन अगेन सीन के मूड के हिसाब से बहुत अच्छी लाइटिंग हुई थी, वेरी सिनेमैटिक एंड वेरी टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू द सीन। एब्सोल्युटली। और उसके अलावा देयर वाज अनदर सीन जो मुझे याद आ रहा है। एक सीन होता है जिसमें आर्यन अपने जो बालकनी होती है उनके बेडरूम की, ठीक है, उसमें बैठे हुए कंटेम्पलेट कर रहे होते हैं, बड़ा गोल्डन आवर उन्होंने जिसमें कैप्चर किया होता है। अब वो सीन, मतलब हमने देखा बहुत सारे ड्रामाज में गोल्डन आवर कैप्चर हुआ होता है, लेकिन उस सीन में ना बड़ा अच्छा लग रहा था, मतलब एक तो वो कलर्स बहुत अच्छे लग रहे थे, फिर हमारा जो उस सीन के एक तरह अगर हम कॉम्पोजिशन वाइज बात करें, सब्जेक्ट में आर्यन थे, उन्होंने वाइट पहना हुआ था, तो वो बहुत पिक्चरेस्क था। अब हाँ, हालाँकि उसमें हमें समंदर पीछे से देखने को मिलता है, लेकिन हमें ज़्यादा शॉट आर्यन का देखने को मिलता है। लेकिन उसमें वो जो लाइट थी ना, इट वाज़ नॉट अच्छा, वो सनसेट हो रहा है, बड़ा अच्छा गुड वाला ऑरेंज, गुड वाला येलो यूज़ किया गया था। तो ये वो 3 सीन हैं जो मेरे दिमाग में बहुत ताज़ा हैं, तो आई थिंक दे वर द हाँ, बेस्ट वन्स। बस 1-2 चीज़ें ये हैं कि कभी-कभार समंदर के अंदर से लाइट आ रही थी। हाँ, वो कभी एक आपको इंस्टेंस पे बैकग्राउंड हमें में बहुत इश्यू था कि वो जो हाँ, ट्यूबलाइट्स है ना, वो तो अपने में मिनी कैरेक्टर ही था वैसे। वो ट्यूबलाइट्स हर जगह यूज़ की गई हैं। ठीक है, हाँ, एक सीन होता है जिसमें शेरी एंड गैंग आर ऑन अ ब्रिज, वहाँ पे वो लोग बात कर रहे थे, और आई कुड सी कि वहाँ ना उनके बिल्कुल पैरों में वो ट्यूबलाइट बनी हुई है, ठीक है, पड़ी हुई है, जो एक तरह की सोर्स लाइट है उनको लिट अप करने के लिए सीन की। फिर वो जो लड़ाई वाला सीन भी था हॉस्पिटल, उसमें दीवार पे रैंडम एक ट्यूबलाइट लगी हुई है, उसको पावर कहाँ से दरख्त मिल के रही है? ऊपर। दरख्त के ऊपर। हाँ, हाँ। ठीक है, रैंडम एक ट्यूबलाइट लगी हुई है। फिर वो एक सीन होता है इसमें मरियम आर्यन मिलते हैं, वो सीढ़ियों पे ट्यूबलाइट लगाई ही इसलिए जाती है ताकि उसके साथ सब्जेक्ट तो ने वहाँ हाँ, से गुजरना है, अगर तो यूज़ भी किए तो फिर वो विज़िबल नहीं होनी चाहिए हाँ, ना? मुझे नहीं लगता वो इतनी हाँ, विजिबल होनी चाहिए थी। ठीक तो है। दीज़ वर सर्टेन सीन्स जहाँ पे ना सब्जेक्ट कहीं खड़ा हुआ है, लाइट कहीं से आ रही है, समंदर से ग्लोइंग लाइट कैसे आ रही है? तो वो इस तरह के था थोड़ा-सा, हाँ, लेकिन अदरवाइज़ सिनेमेटोग्राफी आई थिंक टॉप नॉच थी। एब्सोल्युटली। कुडोज़ टू अदनान बुखारी हाँ, बिल्कुल। वन्स अगेन। और अच्छा, अब हम बात करते हैं ऑफ कोर्स हाउ कैन यू नॉट टॉक अबाउट द ओएसटी एंड द साउंड ट्रैक। आई थिंक भाई, ओएसटी की तो मेरे ख्याल से जितनी उफ़! तारीफ़ की जाए उतनी कम है। एब्सोल्युटली। क्योंकि ओएसटी जो है ना, मतलब ज़िंदगी आवारगी जो मेन ओएसटी है, उस तरह के हमने गाने बॉलीवुड में बहुत सुने हैं। मतलब अरिजीत सिंह भी इस तरह के गाने गाते हैं, अरमान मलिक भी गाते हैं। द ऑफ कोर्स इमरान क्लासिक हाशमी इमरान के हाशमी के हमने गाने देखे, के सॉन्ग्स हमने उफ़! सुने हैं। और बड़ी याद आई उस गाने की ना, ज़िंदगी आवारगी, इस तरह से वो बिल्ड हुआ हुआ है गाना, गाया ज़बरदस्त हुआ है, कंपोज़ बहुत अच्छा हुआ है, बड़ा ही मॉडर्न, वेरी एंग्स्टी। अच्छा, वो ही एक्चुअली ओएसटी है जो एंग्स्ट ना थोड़ा बहुत दिखाता है कि अच्छा कुछ इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट होगा। पोस्टर्स से अलबत्ता वो इतना वाज़ेह नहीं नहीं, होता, जबकि हाँ, मुझे लगता है कि पोस्टर्स में भी वो चीज़ डिपिक्ट होनी डिपिक्ट चाहिए होनी थी। चाहिए थी। अलबत्ता जो एंड हुआ है, उस हिसाब से भी तो ओएसटी भी गलत साबित हो गया, उसके हाँ। लिरिक्स गलत साबित हो गए, उसमें जो डिपिक्ट किया गया था कि एंड में तो आपने हैप्पी एंडिंग कर दी, उसमें बिछड़ने का गम और मिलने का दुःख और पता नहीं वो सारा कुछ है। लेकिन वो तो हमारी प्लेलिस्ट का हिस्सा बन चुका है। एब्सोल्युटली ओ ठीक भाई, है? जब से ये गाना रिलीज़ हुआ था कॉन्स्टेंटली मैं तो सुन रही थी हाँ, ऑन लूप, ऑन लूप। और मैं अगेन क्रेडिट देना चाहूँगी वजी फारूकी को, जिन्होंने ज़बरदस्त। कंपोज़ भी किया है, हाँ। गाया भी है, एंड आई मीन वेरी इट्स अ वेरी नाइसली ब्रिलियंट डन। साउंड ट्रैक, आई एब्सोल्युटली थिंक ब्रिलियंट वन ऑफ द साउंड ट्रैक। टॉप फेवरेट्स ऑफ ऑल टाइम मेरा ये ओएसटी जिंदगी आवारगी बन गया। एक और भी ओएसटी है, आई थिंक मुझे उसका ऑफिशियल नाम नहीं पता, लेकिन इट्स लाइक तेरे इश्क में मैं रंग जावा। वो दरमियान में एक सीन भी होता है जिसमें वो आर्यन मैगी बना रहे होते हैं डॉक्टर मरियम के लिए, उसमें वो पीछे बैकग्राउंड बजता है। इट्स ऑल्सो वेरी नाइस सूदिंग। चलो, अगर एक हाँ, उन्होंने एंग्स्टी सा बना दिया ओएसटी, एक उन्होंने लव सॉन्ग टाइप भी बनाया है। एक बहुत मिनी सा, इट वाज नॉट एन ओएसटी, लेकिन एक मुलाकातें नाम का उन्होंने एक शॉर्ट सा टीजर काइंड टीज़र ऑफ, में यूज़ किया था, हाँ। बड़ा ओल्ड स्कूल। मुझे ना वीर ज़ारा के वो गाना नहीं है, क्यों हवा आज यूँ गा रही है, उसके शुरू में एक गज़ल सी आती है, मुझे तो उसकी याद आई। मैंने कहा अच्छा ज़रा ओल्ड स्कूल वाइब्स भी हैं हाँ, इसकी। नहीं तो तो नो लेकिन डाउट ऑल थ्री साउंड वर ट्रैक डन वेरी नाइसली। बहुत अच्छे थे, बिल्कुल। और आई थिंक इसी के साथ हम एडिटिंग पे भी बात करते हैं। हुँ। एडिटर जो हैं यहाँ पे हैं फरहाद जावेद हुँ, और हुँ। उनकी टीम।
तो एडिटिंग पे मुमना आप क्या बात करना चाहेंगी? अच्छा, एडिटिंग ये है कि ओवरऑल ड्रामा में सीमलेस थी, ठीक है? हमें कहीं पे कुछ बहुत इश्यूज़ नहीं थे एडिटिंग के, मतलब जिस तरह स्टोरी चल रही थी। लेकिन कहीं-कहीं ना मैं नोटिस कर रही थी कि कुछ एडिटिंग क्या कह सकते हैं, एडिटिंग चॉइसेस ली गई हैं जिसमें एक सीन चल रहा है, ठीक है? उसी से रिलेटेड अगर कहीं पे कोई और बात चल रही है ना, फ़ौरन उस सीन को वहीं कट किया जाता है अब्रप्टली, वो वाला पर्सपेक्टिव दिखाने के लिए, ठीक है? जैसे अगर मैं एग्ज़ाम्पल के साथ बात करूँ, एक सीन होता है जिसमें आर्यान अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे होते हैं, वो ये कहते हैं कि मतलब मरियम को नहीं पता चला कि शेरी ने गोली चलाई है और इस पर वो बात क्यों नहीं करती उससे? तो टीना कहती है हाँ, हाँ, वो बात करेगी। कट टू हमें दिखाते हैं कि बेसिकली उनमें बात हो रही है, उनमें लड़ाई हो रही है शेरी और डॉक्टर मरियम के दौरान। लेकिन उन्होंने ना उसको प्लेस ऐसे किया कि पहले हमें लड़ाई दिखाई, फिर हमें आर्यान की वो बात दिखाई कि हाँ, वो करेगी ना बात, और फिर हमें कंटिन्यूएशन उसी सीन की दोबारा दिखाई गई। तो उससे ये हो रहा था कि हमें वी ऑलरेडी नो, तो उसमें कि उनकी लड़ाई हो रही है और बात कर रही है, तो वो जब टीना का ये कहना कि हाँ, वो बात करेगी ना, तो बड़ा अब्रप्ट था कि चाहे एक हाइटेंड इमोशन वाले सीन से फ़ौरन से कम और फिर फ़ौरन एक हाइटेंड इमोशन सारा दिखाया गया। टेम्पो वो चीज़ का टेम्पो खराब बहुत हो रहा है। खराब हो रहा है। उल्टा ये हुँ। होना चाहिए था, क्योंकि आपने ऑडियंस को अपनी एडिटिंग के साथ-साथ लेकर चलना होता है ना, स्क्रीन प्ले के साथ-साथ, कि पहले टीना आर्यान से कहती कि हाँ, वो बात करेगी और फिर हमें दिखाया जाता कि अच्छा वो बात हुई क्या, वो क्या बात कर रही और है। पूरी कन्वर्सेशन या तो होने देते, हाँ, बिकॉज़ वो आप हाई होने पॉइंट्स देते, पे क्योंकि कन्वर्सेशन को कट कर रहे हो। इमोशनल अब्रप्शन आती है दरमियान में इस तरह से। बिल्कुल। और ये एक इंस्टेंस पे नहीं, मल्टीपल इंस्टेंसेस पे हमने ये चीज़ नोटिस की है। तो आई हाँ, थिंक अगर ये ना यूज़ किया जाता, इस तरह से एक सीमलेस वे में चला, ज़्यादा इम्पैक्ट होता, लेकिन ओवरऑल एडिटिंग वाज़ आल्सो वेरी सीमलेस। या एब्सोल्युटली। हाँ, और आई थिंक लेकिन एडिटिंग सबसे ज़्यादा सीमलेस आयशा वहाँ होती है जब एपिसोड खत्म होती है। एब्सोल्युटली, ओह उसमें हम वो गॉड! ज़बरदस्त ओएसटी लगा देते हैं, ये लो ज़िंदगी आवारगी है लगा देते हैं, और उसके बाद वो जो एंड ट्रांज़िशन आती है ना, उस वो इतना स्मूथ है कि सीमलेस। हम एंड तक हाँ। वेट करते हैं, हम फौरन एपिसोड नहीं बंद करते, अच्छा वो अभी आना है। तो एडिटिंग में इसमें तारीफ़ हाँ, बनती तो वो है। जिसका भी आइडिया था, इट वाज़ लाइक इट वाज़ फ्लॉलेस। वेरी बिल्कुल, नाइस। बहुत ज़बरदस्त था। और आई थिंक एक चीज़ के ऊपर मैं ज़रूर क्रेडिट देना चाहूँगी ऑडियो डिपार्टमेंट को, जो कि हुँ। हेड कर रहे थे तौकीर अहमद साहब। हुँ, हुँ। और ये होता है हमारे ड्रामों में कि बहुत ज़्यादा ऑडियो के मसले हैं। यूजुअली जब हाई पिच पे कोई हाँ। चीज़ आती है, आवाज़ फट जाती है, राइट? तो यहाँ पे कभी भी आई थिंक हमें ये देखने को नहीं हाँ, नहीं, मिला। नहीं, ऑडियो में बिल्कुल लैप्सेस नहीं तो थे, हाँ, एटलीस्ट बहुत हमने अच्छी-अच्छी देखा मिक्सिंग नहीं है हुई उसमें, थी। तो इट्स अनदर प्लस फॉर झूम के उन्होंने ऑडियो मिक्सिंग अच्छी की है। कहीं पे हमें ये नहीं लगा कि अच्छा ऑडियो बहुत फट रही है या कुछ हाँ, भी, तो ऑडियो भी ठीक थी, तो आई अच्छी थिंक थी। टेक्निकल डिपार्टमेंट ने भी बहुत टेक्निकल अच्छा काम डिपार्टमेंट किया। ने तो बहुत अच्छा काम हाँ, किया सो है। कुडोज़ टू कूडोज़ टू टीम झूम। हाँ, तो और एनीबॉडी बिहाइंड द जितनी भी टेक्निकल डिपार्टमेंट है, एवरीबॉडी डिड अ वेरी गुड जॉब, एंड दे आर आल्सो इक्वली पार्ट इन मेकिंग झूम द ड्रामा इट इज़। इट इज़ ठीक हाँ, है? तो आई थिंक अब ऑन एन एंडिंग नोट आई थिंक हमने सब कुछ कवर किया है, एंड हाँ। वी होप यू गाइस रियली लाइक्ड आवर शो। ये हमारी पहली एपिसोड थी कट टू कट की, तो अगर कोई हिकअप्स हों तो प्लीज़ उसको माफ़ कर दीजिएगा। इंशाल्लाह आगे और भी बेहतर और भी मज़ेदार एपिसोड्स आती रहेंगी। सो इफ़ यू गाइस हैव एनी फीडबैक फॉर अस, प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। और अगर हमने कोई चीज़ मिस कर दी है, आप लोग भी के पास भी कोई इनसाइट्स या पॉइंट्स हैं कि झूम आपको कैसा लगा या हमने कोई स्किप कर दिया हो, प्लीज़ डू लेट अस नो इन द कमेंट्स बिलो। और इंशाल्लाह जल्द एपिसोड पार्ट 2 भी आएगा ऑन अ डिफरेंट ड्रामा ऑल टुगेदर। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड टिल देन टेक केयर।